लक्षण। तो कपाल कुष्ठ में सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है? पहले हमको उस कुष्ठ का दोष याद करना है। कपाल कुष्ठ में हमने पढ़ा था कम ऋतिक एसईओ को एक और कपाल था, उसमें कौन सा दोष था? वात दोष था। तो यहाँ पे जो लक्षण मिलेंगे सारे वात को टारगेट करके मिलेंगे। जैसे जहाँ पर कुष्ठ हुआ है, जैसे जैसे मान लो यहाँ पर कपाल कुष्ठ हुआ है, ये कपाल कुष्ठ है, तो इसका लक्षण हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो इस कुष्ठ में वात का इन्वॉल्वमेंट है, इस कारण से कुष्ठ कैसा रहेगा? बहुत रुक्ष सा रहेगा। तो कलर कैसा रहेगा? अरुण कलर का। अरुण मतलब होता है लाल, उगता हुआ सूरज। हाँ, तो वात का लक्षण है तो रुक्ष अरुण कलर का और परुष रहता है। परुष मतलब बहुत ज्यादा रफ टाइप का रहेगा। ठीक है। विषम विस्तृतानी। और कैसा होता है विषम? एकदम मैंने गोल बना दिया, गोल तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा विषम किनारे वाला होगा। आप जब डायग्राम देखोगे इनके बहुत अलग अलग टाइप से दिखेगा, तो ये विषम टाइप का रहता है। मैं थोड़ा सा आराम आराम से ही पढ़ाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, याद करने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हम इसको आराम आराम से याद करेंगे। है ना? कैसा होगा? रुक्ष अरुण होगा, परुष होगा और विषम होगा। विस्तृतानी फैला हुआ होगा, क्योंकि वायु का काम ही होता है फैलना, तो भाई बहुत फैला रहता है। खर पर्यंतानी, इसके जो किनारे होंगे कैसे रहेंगे? वायु के कारण खर रहेंगे। अगर आपने एक याद कर लिया ना अच्छे से, तो बाकी का याद करने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं। इसके जो किनारे हैं कैसे रहेंगे? बहुत ज्यादा रफ रहेंगे, खर रहेंगे। और कैसे रहेंगे? पतले। जैसे कुछ 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 होते ना कि उठ गया है, सरफेस से थोड़ा उठ गया है, किनारों पर बहुत मोटा है, लेकिन ये किनारों पर कैसा रहेगा? पतला रहेगा। जैसा तनु उद्गत तो रहेगा, उसके ओष्ठ सरफेस से उठे तो रहेंगे, जैसे ये सरफेस है उसके ओष्ठ सरफेस से उठे तो रहेंगे, लेकिन ज्यादा मोटे नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? पतले रहेंगे। है ना? फिर वह उद्गत वही तन्वी सुप्तवत सप्तानी। अब नहीं याद करना, हमने इतना याद किया। रुक्ष अरुण होता है, परुष होता है, विषम होता है, विस्तृत होता है, फैला रहता है, किनारे उसके खर रहते हैं, पतले रहते हैं, उठे हुए रहते हैं। फिर क्या है? ऋषित लोमाचितानी, वहां पे जो रोमटे हैं खड़े रहते हैं, रोमहर्ष टाइप का रहता है ना? तो वायु के कारण ही रोमहर्ष होता है, रोमहर्ष रहता है। अब ये पॉइंट अच्छे से याद करना, ये लगभग सभी के सभी कुछ में आने वाला है। निस्तोद बहुल। निस्तोद बहुल, देखो निस्तोद मतलब क्या होता है? वेदना। तो वेदना कौन कराता है? वायु कराता है। तो निस्तोद बहुत ज्यादा किसमें होगा? जिसमें वात की प्रधानता होगी। बाकी आगे जाके हम पढ़ेंगे किसी में निस्तोद कम भी है, उसके साथ ये लक्षण सभी में आने वाले हैं। तो हमको डिफरेंशिएट किससे करना है? निस्तोद से करना है। गुड इवनिंग, फिर ड्राइंग किया। निस्तोद बहुल यहाँ पर है और बाकी सारी चीजें अल्प अल्प होने वाली है। क्या है? अल्प कंडू, अल्प दाह, अल्प कुएं, अल्प लसिका। क्योंकि जो कंडू है वो अधिकतर कफ के इन्वॉल्वमेंट में होता है, पित्त के में भी होता है। अगर आप देखें क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ये कंडू में कौन कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो कंडू के होने का कारण पित्त और कफ दोष होता है। तो बात में तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अल्प लिखा, बाकी जगह इसमें वकु कंडू प्लेट लिखा रहेगा। ठीक है। अभी मॉडर्न मॉडर्न कुछ नहीं पढ़ोगे, आयुर्वेदा ही पढ़ो। ठीक है। मॉडर्न में इतने टाइप ही नहीं बताया है, लेप्रोमेटस नॉन लेप्रोमेटस करके ही बताया, उसमें इतना पूरा नहीं बताया है। ठीक है। हाँ, तो खरपर्यंतान यहाँ पे हो गया। अल्प कंडू दाह कुएं लसिका। दाह जो है पित्त के कारण होता है, कुएं पित्त के कारण, लसिका पित्त के कारण। तो अगर उसको बाद में बताया जा रहा है तो कम बताएं। अगर स्पेशली पित्त में आएगा ये चीज, तो वहां पर ये चीज ज्यादा हो जाएगी और निस्तोद वहां पर कम हो जाएगा। ये मेरी बात आपको समझ आ रही है? जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्प कंडू दाह कुएं लसिका, क्योंकि अभी समझ आ जाएगा, बाद में आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं तो बोलोगे मैडम सभी में तो जैसा, हम याद कैसे करेंगे? ठीक है। आशु गति, आशु गति बहुत जल्दी फैलने वाला होता है, बहुत सारी जगह आएगा। है ना? समुत्थान, आशु भेदिनी, जंतुमती, इसमें क्या रहते हैं? क्रमी। तो सारे कुष्ठ में क्रमी तो होते ही होते हैं। और कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी, तो इसका जो कलर रहेगा कैसा रहेगा? कृष्ण कलर का, अरुण कलर के कपाल जैसे होते हैं, इसको हम कपाल कुष्ठ बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ आ गया? सारी चीजें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ो। अभी मॉडर्न का डिस्कस बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी पर ध्यान दो, उसी पर फोकस करो, ये निकल जाएगा तो दोबारा नहीं है ना? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उदुम्बर में कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है? पित्त का। फिर मैं दोबारा नहीं बताने वाली, इस पर फोकस करें। ठीक है। पित्तज कुष्ठ में उदुम्बर पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पित्त के कारण कलर कैसा रहेगा? इसका लाल रहेगा। लाल क्या होता है? तांबा होता है। ताम्र, खर तो रहेगा लेकिन ताम्र भी रहेगा। रोम राजी भी अनबद्धानी, इसमें बहुत सारे रोम रहते हैं, रोम के समूह से युक्त रहता है। जैसे ये चीज हो गया, इसको मैं रेड पेन है तो रेड ही कर देती हूँ। कैसा रहता है? तांबे के कलर का, थोड़ा सा खुरदरा भी रहता है। खर हो गया और यहाँ पर बहुत सारे रोम भी रहते हैं ना, रोम बहुत सारे रहेंगे। बहलानी, और कैसा रहता है? ये मोटा रहता है। जबकि बात वाला कैसा था? तनु था। ये कैसा है? मोटा है। बहु बहल कुए रक्त लसिकानी, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि रक्त कुएं लसिका में कौन सा दोष इन्वॉल्व रहता है? पित्त रहता है। देखो कितना ज्यादा स्लो करा है, ताकि सारी चीजें समझ में आए। पित्त इन्वॉल्व रहता है, इस कारण से इसमें ज्यादा होती है वो चीजें, वात के कारण ये चीजें नहीं होती, तो उसमें ये सारी चीजें कम है। अल्प कंडू दाह कुएं लसिकानी, यहाँ पे सारी चीजें कम है, पित्त के इन्वॉल्वमेंट में ये सारी चीजें ज्यादा है। फिर कंडू प्लेड कोथ, अब कंडू प्लेड यहाँ पर भी आया था, वहां पर भी आया था, हम यहाँ पर दूसरी चीजें कोलेट करके याद करेंगे। कोथ दाह पाक से, कोथ दाह पाक, सड़ाना पकाना सारा कौन कराता है? पित्त कराता है। ठीक है। आशु गति, यहाँ पर भी आशु गति है, वहां पर भी आशु गति था, लेकिन वहां पे कुछ अलग सेंटेंस के साथ में था, तो आपको याद रहेगा। वहां पे अल्प कंडू दाह कुएं लसिका के साथ आशु गति था, यहाँ पर दाह पाक कोथ के साथ आशु गति है। कभी एग्जामिनर आशु गति करके नहीं देखा, अगर देखा तो आशु गति यहाँ पर भी है, शीघ्र ही फैलने वाला, उत्पन्न होने वाला, बाद में भी है। ठीक है। फिर ससंताप क्रमीरी, यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, जहाँ पर वो पैचेस हुआ है वहां पे थोड़ा सा दाह रहेगा और वहां पे क्रमी निकलेगी। क्रमी तो सभी में है, और उदुम्बर कुष्ठ है तो उदुम्बर फल के समान रहता है, नाम से ही आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी क्वेश्चन भी पूछूंगी तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। दो चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ चले। चलिए मंडल कुष्ठ, मंडल कुष्ठ में कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है? कफ का। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे शुक्ल वाली पढ़ेंगे, और अधिकतर कफ के गुण भी पढ़ने जा रहे हैं। राजी समन्तानी, बहु बहल शुक्ल पिछले सारिणी, यहाँ पे जो, अच्छा ऊपर वाला रहेगा स्निग्धानी, जो कुष्ठ रहेगा बड़ा चिकना रहेगा, स्निग्ध रहेगा। बात वाला कैसा था? रुक्ष था, खर था, परुष था। पित्त वाला कैसा था? खर तो था लेकिन तांबे के साथ था, लेकिन ये वाला कैसा है? बड़ा चिकना रहेगा, स्निग्ध रहेगा, गुरु रहेगा, हैवी है, सुलक्षण रहेगा, सारे कफ के गुण बता रहे हैं। लेकिन इससे पीठ पर्यंतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके किनारे कैसे रहेंगे? पीले रहेंगे। जो आप 100% इसमें लगा के आने वाले थे पित्त में, पित्त का नहीं है, इसके किनारे कैसे हैं? पीले। इसके पीले हैं कफ वाले के, कफ मतलब मंडल वाले के। मैंने आपको बिल्कुल भी कपाल उदुम्बर मंडल से कोरिलेट करके याद ही नहीं कराया, मैं आपको वात पित्त कफ से कोरिलेट करके याद करा रही हूँ। ऐसे ही आपको याद करना है, क्योंकि अगर आप कपाल उदुम्बर मंडल से कोरिलेट करके याद करोगे याद नहीं। ठीक है। तो कैसा है? किनारे इसके पीले होंगे,
मैं ऐसा किनारों के लिए कुछ नहीं बोला, इसके किनारे कैसे थे, खर पर्यंतानी, बहुत ज्यादा रफ थे। ठीक है, फिर शुक्ल रक्ताभ भाषाएं, इसका कलर कैसा रहेगा, किनारे तो पीले रहेंगे, बीच में शुक्ल कलर का और रक्त कलर का रहेगा। पित्त वाला कैसा था, ताम्र कलर का था, ताम्र था। और वात वाला कैसा था, वही परुष अरुण आदि था। मैम सारे कुष्ठ तो, हाँ बिल्कुल, यही तो हम इसके पहले वाली क्लास में बताए थे आपको कि सारे कुष्ठ दोषज होते हैं, उनमें जिस दोष की प्रधानता होती है उसके आधार पर उसका नामकरण होता है, उसके आधार पर उस कुष्ठ में उस दोष से रिलेटेड लक्षण ज्यादा मिलते हैं, बाकी के कम मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पित्त पीला भी तो मिल रहा है जो पित्त में मिलता है, तो पित्त का भी लक्षण यहाँ पे हो गया है ना, रक्त पित्त का भी लक्षण यहाँ पे हो गया, तो मिले जुले लक्षण तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लक्षण किसके मिलेंगे आपको, कफ वाले के मिलेंगे। ठीक है, ऐसा है। शुक्ल रोम, यहाँ के जो रोम है सफेद कलर के रहेंगे, पित्त वाले के ताम्र कलर के रहेंगे। फिर बहु बहल शुक्ल पिछले स्राविनी, बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद कलर का पिछले स्राव निकलेगा, जो किसमें निकलता है, कफ में निकलता है। बहु क्लेद कंडू कमी, बात समझ में आई। क्लेद के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंडू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कफ रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्लेद और कंडू बहुत ज्यादा होगा, बात में क्लेद कंडू नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल होता नहीं, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा कम लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कफ का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो कम है, क्योंकि बात ज्यादा है ना, तो यहाँ पर ये कम होगी। और पित्त में हमने ऐसा नहीं पढ़ा, कंडू क्लेद के साथ हमने कोथ दाह पढ़ा है। ये सारी चीजें आपको समझ के चलते रहना है। एब्सेंट थे, एब्सेंट नहीं होना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको पीछे की चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहु क्लेद कंडू कमी हो गया। सख्त गति, सख्त गति मतलब इसकी गति सख्त होती है, वो धीरे धीरे। आशुगति बात का भी था, पित्त का भी था, लेकिन सख्त गति जो धीरे धीरे चलने वाला कौन रहेगा, कफ वाला रहेगा। ठीक है, परिमंडलानी, मंडल में परिमंडल तो रहेगा, कैसा रहता है, गोल गोल। ये चीज समझी हमने, एक भी कोड नहीं बनाया, बात पित्त कफ में बिल्कुल ही कोड नहीं बनाया, हमको विदाउट कोड ही याद करना, और आराम से आपको याद होगा। कैसे याद होगा, आप पूरा फोकस करोगे, सारी चीजें पॉसिबल है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो पॉसिबल ना है ना। दृश्य कुष्ठ के लक्षण, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए कि नहीं, जैसे एक खाई है ना, एक इंसान यहाँ एक खाई है, इधर खड़ा हुआ है ना, इधर बीच में खाई, उसको यहाँ पे जाके क्रॉस करना है। वो सोचा कि मैं कूदूं, बीच में तो नहीं गिर जाऊंगा, वो बहुत सोचता है मैं कूदूं कि नहीं कूदूं। फिर क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर एक शेर आ गया, शेर यहाँ से दौड़ते दौड़ते जा रहा है, उसको लगा अगर मैं नहीं कूदूंगा तो शेर मुझे 100% खा लेगा, मैं मर जाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन क्या था, अगर मैं कूदूंगा तो हो सकता है कि मैं क्रॉस कर जाऊं, या ये भी हो सकता है कि मैं खाई में गिर के मर जाऊं। उसने ये सोचा कि मैं शेर के द्वारा खाए जाने से तो अच्छा कि मेरे पास जो दो चांस है 50-50% बच भी सकता हूं, मर भी सकता हूं, मर गया तो कोई बात नहीं, बच भी तो सकता हूं ना। तो उसने शेर के डर के मारे कूद के भाग गया, बच गया है ना। तो ऐसा ही कंडीशन सब स्टूडेंट की होती है, हमारी भी होती है, हम भी एक स्टूडेंट थे ना, तो हमने भी यही सारी चीज सोच के पढ़ा थी, एक साल है हमारी आप बात। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी नीलेपन में बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो, जो चीजें चल रही हैं अच्छे से वो करते रहो। जो आपके वीकली टेस्ट का रिजल्ट डाल देंगे, अभी मुझे आता नहीं हो, मैनेजमेंट वाले आज नहीं आए थे, वही निकाल के उसमें डालते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट डल जाएगा, वीकली टेस्ट बहुत अच्छे से, तो डेली का चल रहा है, डेली अच्छे से वीकली टेस्ट अकेला ऐसा नहीं कि पूरा उसका फोकस करो, उसके साथ साथ ये पढ़ो, क्योंकि आगे जाके आपका बर्डन बढ़ने वाला है, हम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी अक्टूबर, फिर अक्टूबर या नवंबर से आपका प्रीवियस अभी शुरू हो जाएगा, तो तीन चीजें लेके चलोगे ना, तो अभी दो करो, फिर तीन आगे जाके आपको चार चीजें करनी पड़ेगी, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर डालते जाएंगे ना, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है ना। ये कहानी अच्छे से याद करना। ठीक, चलो ऋषिजिम में कौन सा दोष होता है, वार्तिक होता है, लेकिन हम इससे बिल्कुल याद नहीं करेंगे। अब ऋषिजिम को हम वृक्ष से याद करेंगे। वृक्ष समझते हो, वो मनाली आते हैं, वृक्ष भालू को लेके वो नाचता रहता है, कैसा रहता है, बहुत कर्कश रहता है, उसकी आवाज बहुत खतरनाक रहती है, हमको सुनाई नहीं देती, सुनाई क्या बहुत तकलीफ से सुनाई देता है। और वृक्ष कैसा होता है, काला होता है, बाहर से भी काला और अंदर से भी काला होता है। वहीरंतः श्यावामी, यहाँ पे शायद हिंदी में कुछ गलत दिया है, कठिन तो ठीक है, परुष, हाँ ये भी चीज आपको याद करना है, जिसका बहिर्मार्ग और अंतर्मार्ग कुछ लालिमा नहीं है, आपको तो श्याव याद करना, श्लोक में जो लिखा है हिंदी में सही नहीं लिखा है। परुषान्य अरुण वर्णानी, ये परुष मतलब कठिन और लाल वर्ण का होता है, कठिन और लाल वर्ण का होता है, बाहर अंदर से काला भी है और लाल भी होता है, इसमें लिखा है। परुष अरुण यहाँ पर लिखा है, कहीं आप वायु से कंफ्यूज ना हो जाओ तो वायु वाला भी देख लो, यहाँ पे वृक्ष अरुण परुषाणी लिखा है, वहाँ पे परुष और अरुण लिखा है, यहाँ पे वृक्ष को मार्ग बना लो। आप बोलोगे मैडम इतना माइनर सा याद कैसे रखिए, करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमको एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा देंगे। परुष अरुण रहता है, बाहर अंदर से बीच काला रहता है। अब यहाँ पे नील पीले ताम्र वाम्र कुछ नहीं याद करना, उतना याद नहीं करना है। फिर आशुगति किसकी भी होती है, आशुगति समुत्थान्य अल्प कंडू क्लेद क्रमिनी, अल्प कंडू क्लेद क्रमिनी और कहाँ आया था, अब आपको बताना है। अल्प कंडू क्लेद क्रमिनी और कहाँ आया है, बहु कंडू क्लेद क्रमिनी और कहाँ आया है, अभी अभी मैंने बता के आई हूँ। अल्प कंडू क्लेद क्रमिनी वात वाले में है, बहु कंडू क्लेद क्रमिनी पित्त वाले में है, वेरी गुड। ठीक है, और कंडू क्लेद क्रमिनी के साथ दाह कोट अगर आ जाए तो वो कहाँ मिलता है, पित्त में मिलता है। और यहाँ पर भी अल्प कंडू क्लेद क्रमिनी है, जिसका हम पर्टिकुलर कोड बनाएंगे, बाद में भी है और यहाँ पर ऋषिजिम में भी है, तो याद कर लो। ऋक्ष जब नाचता है, मदारी लेके आता है, वो थोड़ा थोड़ा खुजली करता रहता है, अल्प कंडू करता रहता है, एकदम से पूरा खुजली करे करते रहेगा, बेचारा नाचेगा कैसे, थोड़ा थोड़ा खुजली करता रहेगा। बात का पर्टिकुलर हमको याद हुआ, और ऋषिजिम का हमने कोड बनाकर याद कर लिया। ठीक है, फिर शुकोपहतम आवेदनम अनुसंगष्ट मध्यानि, क्या है शुकोपहत, उसको थोड़ा थोड़ा सुई चुभाता रहता है, मदारी को बेचारा डांस करता रहता है, वो टॉर्चर करता है, कैसे करता है, शुक से करता है। ये कोड है हमारा याद करने का। बाकी इसका मतलब ये होता है कि शुक चुभाने के समान, जिसमें पीड़ा हो, बीच में कैसा हो उभार हो, और सभी किनारों पर कैसा हो पतला, है ना, लिखा है। क्या लिखा उपहतम वेदना अनुसंगष्ट मध्यानि और तनु पर्यंतानि, संग मध्यानि किनारों पर मतलब बीच में उठा हुआ हो, और किनारों पर कैसा हो, तनु पर्यंतानि पतला सा। तनु पर्यंतानि तो बाद में भी था, लेकिन ऐसा मध्य वाला वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे क्या था, क्या लिखा है वहां पे, तनु उद्वृत्त वही तनुनी करके आया था। यहाँ पे वृक्ष में आप एक डायग्राम बना लो याद करने का, कि जो वृक्ष होता है, पेट उसका ऐसा होता है मोटा सा, ये वृक्ष का मुंह है, ये पैर है, पेट मध्य में उठा हुआ है, किनारों पर पतला है, तो याद रहे। ठीक है, शुक से तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, इसमें शुक चुभा के सबको डांस करता है। ठीक है, कर्कश पीड़िका चितानी, यही से मैंने आपको बताया था कि उसकी आवाज बहुत कर्कश होती है, तो हम सुनाई नहीं देती है ना, बहुत खतरनाक सुनाई देती। दीर्घ परिमंडल, ओनली परिमंडल आए, परिमंडल मंडल में है, लेकिन ऋषिजिम जब आता है, वृक्ष जब आता है, तो लोग बहुत बड़ा सा घेरा लगाकर खड़े होते हैं, दीर्घ परिमंडल बना के खड़े होते हैं, ताकि उसका डांस देख सके।
दीर्घ पतिमंडल और ऋषभ की जो जीव होती है वैसी आकृति का ये पुष्टिक है। इतना याद हो गया, क्वेश्चन पूछूंगी बन जाएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा पुंडरीक। पुंडरीक में शुक्ल रक्ताभ भासानी, जरा रिपीट कर लो। शुक्ल रक्ताभ भासानी कहाँ कहाँ हमने पढ़ा? शुक्ल रक्ताभ भासानी 3 जगह आएगा। पहला तो हम कफ में पढ़ के आ गए। ठीक है, पुंडरीक में कौन सा दोष होता है? पुंडरीक में दोष होता है पित्त कफ, पित्त कफ होता है, लेकिन ऐसे कोड बनाकर याद नहीं करेंगे, टेंशन ना लो। तो कफ होता है, एक पुंडरीक में आ गया और एक आ जाएगा आगे जाके हम सिद्ध में पढ़ेंगे, है ना। तो कफज पुंडरीक और सिद्ध में आता है शुक्ल रक्ताभ भासानी का। यहाँ पर एक कोड बना, पुंडरीक कैसा होता है, कमल कैसा होता है। आपने कमल का फूल देखा है, क्या होता है? बीच में थोड़ा सा रेड रेड होता है, एक उल्टा बता दो, किनारों पर रेड रेड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा शुक्ल कलर का, सफेद कलर का होता है, ऐसे होता है ना कमल का फूल, यहाँ पे थोड़ा शुक्ल कलर का, यहाँ पे किनारे पे कैसा होता है, रेड रेड कलर का। इतना तो आपको याद हो जाएगा। अब एक कोड बना, सिद्ध में पुंडरीक और कफज का, ये सिद्ध लोग होते हैं वो क्या चढ़ाते हैं भगवान को? कमल के फूल चढ़ाते हैं, पुंडरीक चढ़ाते हैं। ठीक है, क्यों चाहते हैं? मतलब और ये कफज प्रधान रहते हैं सिद्ध लोग, क्योंकि उनमें सहनशीलता बहुत ज्यादा रहती है, सहन करने का बहुत बड़ा गुण रहता है। तो सिद्ध लोग पुंडरीक चढ़ाते हैं, सहन करने का बड़ा गुण रहता है, मतलब कफज दोष वाला है कौन? सिद्ध लोग। और कैसे कलर के होते हैं मैंने बता दिया है, शुक्ल कलर का होता है किनारे वाला। देखो आपको पूरा पका पकाया मिला है, हमको जब पढ़ाया था ना बस रीड करा दिया था, हमको याद रिपीट नहीं कराया। जब भी हम कुछ के चैप्टर के क्वेश्चन लगाते थे ना, हमारे 50 में से ज्यादा 15 या 20 क्वेश्चन मुश्किल से सही हो पाते थे, सारे गलत होते थे। फिर हमने कैसे पढ़ा? जिस तरीके से हम आपको पढ़ाया ना उस तरीके से हमने खुद मेहनत किया। तो आपको इतना पूरा करा है, आपको बस थोड़ा सा वर्क करना है, इतना मेहनत नहीं करना जितना हमने किया। ठीक है, तो अच्छे से समझो। रक्त पर्यंतानी, अभी बताया मैंने किनारों पर कैसा होता है कमल का फूल, रक्त कलर का होता है, रक्त पर्यंतानी। ठीक है, रक्त राधि सिराज अंदर उसमें लाल लाल कलर की रेखाएं होती है। फिर बहु बहल रक्त पुए लसिकानी, बहु बहल रक्त पुए लसिकानी, कुछ अलग टर्म आ गया। अभी कंडू हट गया, यहाँ पे याद करके चलना, आगे जाके कहीं और पढ़ाने वाले। यहाँ पे कंडू और क्लियर था, ये चीज यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमारा रक्त पुए चलेगा। तो बहु बहल रक्त पुए लसिकानी, पित्त वाला देखो, बहु बहल रक्त लसिकानी हमने वहां पढ़ा। देख लो, बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, पूय रक्त लसिकानी किसमें पढ़ा था हमने? उडुम्बर में पढ़ा था, है ना, ये वाला उडुम्बर में था। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इतना है कि वहां पे रक्त पूय यहाँ पे है और पित्त वाले में क्या था? पूय रक्त था। तो याद कैसे करोगे? एक याद करने का तरीका बता देती हूँ कि पा से पित्त, पित्त में पा पहले आया है, पूय रक्त। तो कुंडली कैसा होता है? लाल कलर का होता है, कमल लाल कलर का होता है, जिसमें रक्त पहले आया, इतना ही डिफरेंस है। रक्त पूय कुंडली लाल कलर का और पित्त में पा होता है, कुंडली में पा, उससे ना याद करो, आपको ऐसे याद करो, कुंडली लाल कलर का है, यहाँ पे रक्त पहले आया। ठीक है, चलिए। फिर कंडू क्रमी तो सब जगह रहेगा, उतना याद नहीं करना है, कुंडली के समान होता है। फिर आता है सिद्ध, सिद्ध में शुक्ल रक्ताभ भासानी 3 जगह आया है ना। परुष अरुणानी तो यहाँ पर भी है, परुष है, हरुष, विशील बहिष तनु अंतः स्नेहानी, आपको याद करना पड़ेगा। विशील बहिष तनुन्य अंतः स्नेहानी, जिसके बाहरी किनारे कठिन रहते हैं। सिद्ध, सिद्ध लोग कैसे होते हैं? बहुत कठिन होते हैं, है ना, जो गुरु होते हैं। यहाँ कंडू होना चाहिए था, कंडू बिना, यहाँ पे कंडू है ना, सब जगह इधर भी कंडू है, कंडू बिना नहीं है। ठीक है, तो विशील बहिष तनु अंतः स्नेहानी, जिसके बाहरी किनारे कठिन लाल वर्ण के हो। परुष अरुण तो आपने और जगह पढ़ा था, जैसे में पढ़ा था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको विशील बहिष तनु याद कर लो। सिद्ध लोग जो होते हैं बाहर से कठिन होते हैं, टूटे फूटे पतले और भीतर से स्निग्ध होते हैं, अंदर से बहुत अच्छे दिल वाले होते हैं। ठीक है, अंदर से अच्छे दिल वाले होते हैं, बाहर से वो टूटे फूटे घर में रहते हैं। टूटे फूटे घर मतलब विशील घर में रहते हैं। ऋषि लोग, सिद्ध लोग को हमने सिद्ध बना दिया, इसको हमने ऋषि बना दिया। बाहर से कठोर रहते, अंदर से बहुत स्निग्ध रहते, टूटे फूटे घर में रहते। शुक्ल रक्ताभ भासानी हमने याद कर लिया। बहुन्य अल्प वेदना अल्प कंडू दाह पूय लसिकानी, क्या बोले हैं? बहुत अल्प वेदना वाला, बहुन्य अल्प वेदना, बहुत अल्प मतलब बहुत ज्यादा कम, बहुत वेदना नहीं है। स्टोर बहुला कहाँ था? बाद में। यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा कम वेदना, क्योंकि ऋषि लोग को वेदना नहीं होती, उनके पास जितना होता है खुश होते हैं। बहुन्य अल्प वेदना अल्प कंडू दाह पूय लसिकानी, देखो दाह पूय लसिकानी वाला पित्त का निकाल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैंने आपको पहले ही बोला था। बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, बहु बहल पूय रक्त लसिकानी अगर आ रहा है तो इसमें आता है उडुम्बर में आता है ना। यहाँ पे बहु में अल्प वेदना, बहुत कम वेदना ऋषि को होती है। अल्प कंडू दाह पूय लसिका, अभी तक कहीं नहीं आया, एक पित्त वाले उडुम्बर में आया और एक यहाँ पर आया दाह पूय लसिका वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगी? बहुत ज्यादा कम। और अलाभु पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाभु पुष्प के समान होता है, कभी तो इससे भी ज्यादा हमको चिकित्सा ध्यान रखना है पुष्ट के लिए। ठीक है, तो अलाभु याद कर लो, जो सिद्ध लोग होते हैं। अलाभु जानते हो तुम भी, इस प्रकार से दिखता है, उसमें पानी भर के पीते, अलाभु उनके पास रखे रहते, उसमें ही पानी भर के पीते रहते। काकड़ा पुष्प में क्या होगा? काकग्रंथि के समान, काकग्रंथि किसका पर्याय होता है? गुंजा का पर्याय होता है, तो काकग्रंथि के समान होता है। सभी पुष्प से मिले जुले लक्षण इसमें मिलते हैं। और ये काकड़ा पुष्प कैसा होता है? असाध्य। बाकी सारे पुष्प कैसे होते हैं? सारे की चीज याद करना है। गुंजा फल मतलब काकग्रंथि के समान आभा होती है, असाध्य होता है, और सारे पुष्प साथ होते हैं। सुश्रुत जी ने 3 पुष्प, चरक जी ने क्या बोला है? देखो तत्साध्यम यथासाध्यम नाति वर्ते। जो साध्य लोग, जो असाध्य है, वे कभी अपनी असाध्यता को नहीं छोड़ते, मतलब असाध्य असाध्य रहेगा। लेकिन कोई साध्य लोग कभी कभी अपचार से साध्यता का अतिक्रमण करता है, वो चीजें होती है। असाध्य कभी भी साध्य नहीं हो पाएगा, असाध्य असाध्य ही रहेगा, लेकिन साध्य असाध्य में बदल सकता है अगर आप सही ट्रीटमेंट ना करें। तो आचार्य चरक के 6 पुष्प साध्य हैं और काकड़ा वाला कैसा होता है? असाध्य होता है। आचार्य सुश्रुत ने महापुष्ट की अगर हम अकेला बात करें, है ना, चरक सुश्रुत ने आपका असाध्य बोला है, आपका असाध्य। आपका असाध्य मतलब एक होता है आदिबल प्रवृत्त, आदिबल प्रवृत्त, पा से हो जाएगा पुंडरीक और ता से हो जाएगा काकड़ा। आपका असाध्य, आदिबल प्रवृत्त पुंडरीक और काकड़ा जो पुष्प आचार्य सुश्रुत ने असाध्य बोला है। उसको में दोषों का आधार क्या होता है? क्योंकि टॉपिक बड़ा टफ था, है ना, टाइम तो हमको लगेगा। अब यहाँ पे बात के हमने सभी पढ़ लिया है, तो बात के कारण कुछ श्याम अनुबल का परुष रहेगा, ना रॉक स्टूल रहेगा, क्रोध रहेगा, विपत्ति रहेगा, ठीक है, सब पढ़ लिया। पित्त के कारण इसमें सुक्ति रहेगा, पित्त में दाह वेद वेद कोट रहेगा, श्राव रहेगा, श्लेष्मा में श्वेत शैत्य, ना कंडू स्थैर्य गौरव आदि रहेगा। ठीक है, पढ़ के समझ में आ रहा है। प्रवेश केस्तु प्रगारिष्ट चतुरा सिराह स्नायु नष्टापि करुणान्य विद्युत, क्या बोला है लास्ट में कि जो क्रमी होते हैं,
अनुभव होना उत्पन्न होते और क्रमीय त्वचा आदि चार धातुओं को खाने से बाद धीरे-धीरे स्ट्रेस में को रक्षण कर देते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पुष्टि के उपद्रव देखते हैं, तो हमने रक्तवृत्ति के उपद्रव पढ़े थे 11, कुल में के पढ़ लिए थे 11, सॉरी कुल में नहीं पढ़ा, किसने पढ़ा था? रक्तवृत्ति के 11 पढ़े थे और प्रमेय के 11 पढ़े थे, कुल में के नहीं पढ़े, है ना? प्रमेय के 11 अब आते हैं पुष्टि के। पुष्टि कितने होते हैं? 10 होते हैं। उनमें दौर्बल्य आजा इतना है कॉमन है, दौर्बल्य आजा लिख लो, यहाँ पे 10 उपद्रव है। दौर्बल्य आजा का डिकोडिंग क्या है? दौर्बल्य आ से अतिसार, आ से अविपाक, अविपाक जा से ज्वर और आ से अरुचि या अरुचि तक, ठीक है। और टीडी हमने जो पढ़ा था प्रमेय में पढ़ा था, यहाँ पर भी है टीडी, तृष्णा और दाह। प्रमेय का यहाँ का कॉमन है, बाकी का जो डिफरेंट है वो आपको याद कर लेना है। अब हमको याद करना है 1 2 3 याद करना है। 3 कौन सा है? एक है प्रस्रवण, प्रस्रवण, एक है अंगमर्द और एक है पतन अंग्यक अवानाम, पतनाम अंग अवयवानाम, देखिए लिख लेना। तो देखो अगर किसी को कुछ हो रहा है तो क्या होता है? वो कोट बन जाता है। कोट बन जाएगा तो धीरे धीरे वो सड़कर गिरने लगता है, ऐसा होता है ना। तो अंगों का पतन होगा, ठीक है। पतन होगा तो वो गिरेंगे, प्रस्रवण मतलब स्राव हो रहा है। पहले तो वहाँ पे बहुत ज्यादा सड़ गया, स्राव हो रहा है, टूट कर गिरेंगे तो क्या होगा? पेन होगा ना, अंगमर्द होगा। तो अब आपको 3 रिपीट करना है, तीनों के तीनों कहाँ लिख लेना? छोटा सा स्पेस आपके बुक में दिया होगा ऊपर, पुष्टिका, क्रमिका और लक्षित, तो आपको जो अलग अलग है बस उनको याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्रमी वाला पूरा टीडी था, उसके बाद तीनों चीजें हमने याद। पतन अंग अंग अवयवानाम लिखा है, अंग भेद, प्रस्रवण अंग भेद मतलब पतन अन्य अंग अवयवानाम। यहाँ से देखिए लिखो, मैंने वो 70 वाली थोड़ी सी गलत कर दी है। आ से आदिबल प्रवृत्ति, आपका साथ में आ से आदिबल, पा से कुंडली, का से काकरत। अब साध्य अयमिति या पूर्व नरो रोगम अपेक्षते सा किंचित कालाम आसाति मृतम सेवा पुष्टि। बोला है कि जनरली हमको सभी रोगों की चिकित्सा पहले ही कर देना चाहिए, अगर उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं तो कुछ काल बाद वही रोग असाध्य हो जाता है। जैसे क्या है? यथा अल्पेन यथनेन छिद्यते तरुण तरुण, ये उपमा पूछी जाती है किसके संदर्भ में? आई पुष्टि के संदर्भ में, कि जिस प्रकार थोड़े से ही प्रयास से हम तरुण छोटी सी लता को, मतलब छोटा सा पेड़ हुआ था उसको हम काट देते हैं, है ना। फिर ये वही प्रवृत्ता, अगर वही पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको काटने में हमको बहुत ज्यादा प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। छोटे से प्रयास से ही हमको पेड़ को काट देना चाहिए, वो बहुत छोटा है। पेड़ को नहीं काटना है, रोग को काटना है, नहीं पेड़ को काटने लग जाए हम लोग, है ना। चलो तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर अगला चैप्टर शुरू करके हम 27 तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, विषम विस्तृतानी कहाँ पढ़ा था? सुनते जाइए आराम से। विषम विस्तृतानी, ठीक है। कंडू क्लेद कोथ दाह पाक आशु गति समुत्थानी, कंडू क्लेद कोथ दाह पाक, वही रंता श्यावानी, वही रंता श्यावानी, सक्त गति। अब ध्यान से सुनना, शुक्ल रक्ताभ भासानी, शुक्ल रक्ताभ भासानी कहाँ कहाँ था? और एक केवल था रक्त पर्यंतानी, किनारों पर लाल, ये कहाँ था? शुकोपहत वेदनानि उत्संग मध्यानि तनु पर्यंतानि कहाँ था? कर्कश पीड़िका कहाँ था? एक था परिमंडल, एक था दीर्घ परिमंडल, समझ आ रहा है? एक परिमंडल, एक दीर्घ परिमंडल, ये कहाँ कहाँ था? अब ध्यान से सुनिएगा, बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, बहु बहल रक्त पूय लसिका, एक में पूय रक्त है वो किसमें है, और एक रक्त पूय। आप भले ही ना लिखकर आंसर नहीं करो, तो बहुत करते रहो तो मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हो, बाकी जो आंसर नहीं कर पा रहे वो ध्यान से सुनो ना। ये 2 चीजें हैं, फिर ध्यान से सुनो। बहु क्लेद कंडू कमीरी, बहु क्लेद कंडू कमीरी और अल्प कंडू क्लेद कमीरी, अल्प कंडू क्लेद कमीरी कहाँ कहाँ आया है? बहुन्य अल्प वेदना, बहुत ज्यादा कम वेदना, बहुन्य अल्प वेदना, अल्प कंडू दाह पूय लसिकानी, अलाभु पुष्प के समान, विशीर्ण बहस तनुन्य अंतः स्निग्धानी, विशीर्ण बहस तनु अंतः स्निग्धानी, ठीक है। अब मुझे बता दो बन पा रहा है इतने कि हमने 5-6 ही चीजें पढ़ी, लेकिन दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर अब आपको नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि जब आप कंप्लीट क्लास हमारी हो चुकी है, पढ़ोगे आराम से, 1-2 बार से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सब बनेगा ना। एमसीक्यू साथ में हर एक चैप्टर के बाद सॉल्व करते जाइए, जितनी ज्यादा, हाँ पूरी आपने फैक्ट है ये। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा टफ है, आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाती है, जो चीज, हाँ वेरी गुड सवाल है, और जो चीज थोड़ी सी इजी रहती है, हमारा दिमाग की फ्रीक्वेंसी रहती है, जो चीज इजी है ना उसको उतने अच्छे से याद नहीं, तो एकदम अलग हटके दुर्घटना होती है ना वो याद रहता है। जैसे आप कहीं जा रहे थे, थोड़ा बहुत कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे थे, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो जो कठिन चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से याद होती है, तो आप अपने दिमाग को ऐसे सेटल कर लो कि जितना ज्यादा कठिन चीजें मैं पढ़ रहा हूँ मुझे वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो आपको हर एक चीज सरल लगने लगेगी। सरल तो सरल है ही, कठिन के लिए आपने दिमाग बना लिया कि मुझे ये कठिन और ज्यादा अच्छे से होगी, तो कठिन आपको और सरल लगेगी। पढ़ाई बिल्कुल वो जैसी नहीं लगेगी। हमेशा आपको अच्छी चीजें सोचते रहना है ना, कि नहीं मैं ये करूंगा तो मेरा हो जाएगा। वही वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया ना, खाई वाला, वो हमेशा याद रखो। ग्लोबल आयुर्वेदा की आप मैंने देखी नहीं है, कैसी है एमसीक्यू वाली, आप ले सकते हैं, है ना। अगर उसमें एक बार देख लेना एमसीक्यू कैसे हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं चलती तो हमने नहीं देखा। बाकी आप एमसीक्यू की आपके पास हैंड बुक है, बहुत अच्छी बात है ना। ऐप पर भी एमसीक्यू वो भी सॉल्व करो, अलग अलग मिल रहा है, आप वो देखो। लेकिन उसमें आप ध्यान देना, एक हमने कहीं से बनारसी से मंगाई थी बुक ना, बहुत खतरनाक आ गई, तो उसमें मतलब किसी अनपढ़ व्यक्ति को बिठा दिया क्वेश्चन बनाने के लिए। हर एक लाइन से क्वेश्चन, कुछ तो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में कहीं पूछे नहीं गए, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल गधे टाइप, किसी गधे ने बैठ के बनाया, ऐसा लगता है वो बुक। पता नहीं हम शुरू करके ज्यादा कि हमने भी जब बिल्कुल उसमें चक्कर पानी वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है आपको, ओनली तरफ रख सकते हैं। फिर चक्कर पानी रखता है तो उसको छोटे चलो, बहुत ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको कर सकते हो। बाकी तो फिर चक्कर पानी की ज्यादा भी है, चक्कर पानी के नाम, ठीक है।
हाँ, उसमें चक्रपाणी क्वेश्चन ज़्यादा, तो उनको आप छोड़ते रहो, बाकी बेस्ट है वो। सुश्रुत चंद्रिका तो बहुत अच्छी है, उसको ले लो। चरक चंद्रिका को ले लो, चक्रपाणी क्वेश्चन, और ऐसे मैंने अपने खुद के हाथों से क्वेश्चन बना के डाले हुए हैं, अगर सही चक्कर बाय करके 1-2 फिर 1-2 का बहुत ज़्यादा डीप बना दिया है, तो आपको पूरे सॉल्व करना। वैसे मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ा, उसमें सारे कवर किए, ठीक है। फर्स्ट अध्याय सोच निदान नहीं शुरू कर रहे हैं, 27 पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बातों में ज़्यादा टाइम निकल गया, ज़रूरी भी था। तो भगीरथी से पढ़ेंगे, बहेरा, इस बार शायद क्वेश्चन आया हुआ था भगीरथी। तुलसा अस्त्रक मांस निर्दोषान हंति विभीतिकम, ये वाला सेम चीज आप पढ़ोगे अभी, गुण में पढ़ोगे आगे जाके, थोड़ा वहाँ पे अलग है, वहाँ पे क्रम ही आ गया है, कीड़े लग जाते हैं गुण में, तो करके हम गुण बनाएंगे, ठीक है। तो गुण में क्रम ही लग जाते हैं, वहाँ से याद करेंगे। बाकी हरित की, विभित की, आमल की का एक क्रम है ना, पिछला में 3 चीजें डली होती है, हरित की, विभित की, आमल की, उसमें आमल की जो है सॉरी मतलब क्रमता डला हुआ है, तो यहाँ पर धातु का एक क्रम है, गुण में ऐसा क्रम नहीं है, बिल्कुल देखो एकदम अपोज, मतलब अगर मैं आपको बोलूंगी तो आपको सही नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं बोला है। ऐप में इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको बुक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो ऐसा लगता है ना कि मैडम अपने अपने ऐप की बोलती रहती, बाकी चीजें नहीं बोलती। मैंने आपको इसलिए बोला कि आप साइड में लेके देख लोगे, क्योंकि ऐप में इतने सारे क्वेश्चन जो प्रभाकर राव है, पूरा सब्जेक्ट बाय एमसीक्यू वो सारा अपलोडेड है, उसमें क्वेश्चन के आंसर करके डाले, पूरा वो है। उसके बाद खुद हमने पढ़ाई की, हमारे पास जो कलेक्शन था एमसीक्यू का वो डाला है, खुद अपनी मेहनत से सर ने खुद बनाए क्वेश्चन, मैडम ने खुद क्वेश्चन बनाए, वो सारा उसमें डाला हुआ, आगे जाके धीरे धीरे अपडेट होता जा रहा है। इतना सफिशिएंट है, आपको दूसरी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पारिक जो बुक है वो भी पारिक की वो आप ले लेना प्रीवियस है, क्योंकि वो सबके पास मतलब ऐप से आप नहीं कर पाओगे, आपके पास हाथ में रहेगी बुक, आप प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्व करना, बाकी कोई भी जरूरत नहीं है ना। जो चेक है वो मैंने बता दी, बाकी मैं बिल्कुल नहीं बनानी करूंगी, आपको अगर लेना है अपनी शिक्षा से तो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, अब आपका ज्वाइनिंग कब की है वो सारी चीजें देखना पड़ेगा, वो आप मैनेजमेंट टीम से बात कर लीजिएगा। हाँ, मैनेजमेंट टीम से बात कर लीजिएगा इनको क्वेश्चन की, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कब ज्वाइन किए हैं, कब से थीम चेंज हो गई है, कहाँ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारी चीज मुझे बतानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, गोविंद पारिक की बुक लेना, बगैर बुक के काम चलेगा नहीं, प्रीवियस से सारा उसे करना है, मेरे ऐप की वीडियो से देखना, मतलब मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उससे देखकर करना है, ठीक है। उसकी आपको बुक लेना कंपलसरी है। आप बात करिए राउंड से है ना, वो बताएंगे आप कहाँ से। उपान अस्त्रक मांस मेरु दोषान, तो रस के बाद रक्त निर्माण सुमेर आता है, तो क्रम दिया है विभिन्न में, बाकी में ऐसा कोई क्रम नहीं दिया है, ठीक है। दारिम हृदय होता है, कफ पित्त विरोधी, रूप शाम दाढ़ वेत पित्त अनिल कोपना, तो दारिम 2 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन भी शायद ये पिछले 2023 में आया था, किसके 10 पहले 22 में आया था, बताओ जरा मुझे, ये क्वेश्चन आया है खट्टा अनार, हाँ दारिम का आया है, अम्ल और इसका बताएगा क्या कोई मुझे, 2022 में आया है कि 2023 में आया है, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। या कुछ और चीज के लिए आया हुआ 2022 में, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था। तो अनार क्या बोलते हैं, दारिम, अनार 2 प्रकार का होता है, एक खट्टा अनार होता है और एक कैसा होता है, मीठा अनार होता है, ना लिखा होगा यहाँ, खट्टा अनार कषाय मधुर, वात और पित्त का विरोधी नहीं होता, और जो अनार रुक्ष अम्ल होता है वह पित्त और वायु को कुपित करने वाला होता है। देखो खट्टा वाला वात पित्त को प्रकोपित नहीं करता, और जो रुक्ष और अम्ल सॉरी अम्ल वाला होता है वो पित्त और वात को कुपित करता है, कुछ तो बढ़ा दिया मैंने है ना, सॉरी यहाँ पे ओनली उसके लिए लिखा है, खट्टा मतलब अम्ल ही होता है, अलग थोड़ी ना होता है। जो खट्टा है वात पित्त को बढ़ाएगा, और जो मीठा है वो क्या करेगा, मीठा वह पित्त को नष्ट करने वाला होता है। 2 चीजें हैं, एक खट्टा और एक मीठा। तो मधुर क्या होता है, पित्त का शमन करने वाला होता है, तो पित्त को शमन करेगा, बाकी ये पित्त के साथ साथ वात को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वात भी तो खट्टी चीजों से बढ़ती है ना, खट्टी तो नहीं बढ़ती, लेकिन लोकी जैसे भी रखना है। मीठा वाला पित्त को शमन करेगा, खट्टा वाला पित्त के साथ वात को भी बढ़ा दो। 2 चीजें बस याद कर लेना, ये मैंने पढ़ाया था, ध्यान नहीं दिए होंगे, इस कारण से कुछ बच्चों का गलत भी हो गया। 2 ही चीजें याद कर लो, यहाँ से बिल्कुल ना याद करो, बाकी नहीं पढ़ना। कचूर कैसा होता है, कफ वात को भरने वाला होता है, कचूर कफ वात ना। अब आ जाइए श्लेष मातक, नहीं श्लेष मातक तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगी ना, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। अब आ जाएंगे हरित वर्ग पर, बाकी सारी चीजें हम छोड़ेंगे। सुश्रुत संहिता से आया था, सुश्रुत संहिता से आया था, ठीक है, मतलब खट्टा मीठे वाला आया था ना। श्लेष वाला मधुरम शीतम श्लेष मातक होता है, ये नहीं पढ़िए, बहुत डीप हो जाएगा। अब आते हैं हरित वर्ग, एक वर्ग हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट आता है हरित वर्ग। अदरक बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरक क्या होता है, विश्व भेषज श्रृंखली अदरक दोनों को बोला गया है, विश्व भेषज। कचूर एक ड्रग होती है ना, कचूर ड्रग में आता है, ड्रग मतलब क्या औषधि होती है ना, कचूर पढ़ा तो बच्चे का एक कचूर भोजन में उत्पन्न करने वाला होता है, अग्नि को ठीक करने वाला होता है। अदरक क्या होता है, शुंठी, और अदरक को क्या बोलते हैं, विश्व भेषज बोलते हैं, विश्व भेषज। क्या तो याद कराया था मैंने, सारे विश्व के लोग अदरक की चाय पीते हैं। क्या करता है अदरक, रोचन दीपक होता है, कृषि होता है, विश्व भेषज इसको बोला गया है, विश्व के सारे लोग अदरक की चाय पीते हैं। वात श्लेष निबंध में उपयोगी है। अदरक कैसा होता है, गर्म होता है, तो वात और कफ को हरने वाला, कॉन्स्टिपेशन में भी लाभदायक होता है। दीपन पाचन है, क्योंकि गर्म होता है, दीपन पाचन करेगा, और गर्म होने के कारण वात और कफ को भी नष्ट करने वाला होता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था, आम पढ़ा था, कच्चा आम कैसा था, किसी कच्चा नहीं पता, कच्चा आम कैसा था किसी को पता है, नहीं पता। कच्चा आम रक्त पित्त को दूषित करता है, युवावस्था वाला यंग वाला आम, अपूर्ण वाला आम पित्त को बढ़ाता है, और पका वाला आम क्या कर रहा था, जयेत वायु, वायु को नष्ट कर रहा था। ये हमने पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ना। अब यहाँ पे मूली की 3 स्टेज पढ़ रहे हैं। बाल जो है दोषहर, आप बाजार जाते हैं मूली खरीदने जाते हैं, कौन सी मूली लेके आते हैं, जो बहुत कैसी हो, सूखी साखी सी हो, बहुत बड़ी हो, वैसी नहीं खरीदते, कोई छोटी छोटी मूलियां खरीद के लाते हैं, जैसे अच्छा लगता है ना। तो बाल मूली सब लोग खरीदते, क्योंकि सभी लोगों को पता है जो छोटी वाली मूली होती है वो 3 दोषों को हरती है, बालम दोषहरम प्रथम त्रिदोषम। और जो बड़ी वाली मूली होती है वो क्या करता है, बड़ी वाली मूली 3 दोषों को प्रकोपित करता है, वृद्ध मूली। क्या बोल रहे हो, हाँ बालक में शुक्र की गति, हाँ ठीक है। तो बालक दोष 3 दोषों को हरता है, पूरी मूली 3 दोषों को बढ़ाती है। मारु तापहम स्निग्ध, अगर हमने मूली को स्नेह के साथ सिद्ध कर दिया, तेल में फ्राई कर दिया, तो वायु को हरने वाला हो जाता है। स्निग्ध सिद्धम मारु तापहम, तेल में सिद्ध किया वायु को हरेगा। और विशुद्ध जो सूखी साखी मूली होती है वो बहुत खराब नहीं होती, बहुत खराब नहीं होती का मतलब बहुत खराब, वात कफ को नहीं होती, मतलब वात कफ को हरने वाली होती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई है। बाल 3 दोषों को हर रही है, वृद्ध 3 दोषों को बढ़ा रही है, स्निग्ध सिद्ध जो है वो क्या कर रही है, मारु को हर रही है, और सूखी साखी बहुत खराब नहीं होती है, वात कफ को हरने वाली होती है। ठीक है, चलिए तुलसी पढ़ेंगे। हिक्काकाश, विश्वास, पार्श्व विनाशम। हिक्काकाश
श्वास, पार्श्व में हम पुष्कर मूल भी पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ याद करके चलो, हम वहाँ पर विष पढ़ेंगे, विष को कोड बनाकर याद करेंगे और आगे जाके एक जगह और आने वाला है, 2-3 जगह आता है ये। तो हमने कहाँ पढ़ा था कुलत में, एक का श्वास अर्श के लिए होता है, कुलत एक का श्वास 3 भाई बहन हैं, उनका कुलत विकार अर्श था, ऐसे करके याद किया था। यहाँ पर विष को कोड बना लेंगे, सबके आंगन में तुलसी लगी रहती है, तुलसी क्या करती है ना, शुद्ध ऑक्सीजन देती है, तो ये विष को दूर करती है, विष को नष्ट करने वाला होता है। और क्या करती है तुलसी, पित्त ग्रस्त, जो तुलसी होती है ना, पित्त को बढ़ाने वाली होती है ना, कफ और वात को करती है। क्या करती है, कफ वात को, याद कर लेना अच्छे से, तुलसी पित्त को बढ़ाती है, पित्त को कम नहीं करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लो कि तुलसी ठंडी होती है, नहीं है। अजवाइन, अदरक हृदय की लाभकारी है, स्वाद में उत्तम, पित्त को प्रकोपित, इतना याद कर लो। अजवाइन जो है ना, सौंफ वगैरह जो आप फ्राई के लिए यूज करते हो ना, वो सारी चीजें, और एक मुनगा, सहजन, ये ज्यादा नहीं खाना क्योंकि पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। स्याह जीरा पूछा गया है, खराहा मतलब होता है स्याह जीरा, है ना, ये क्या करता है, वस्ती रोग हो जाता है। याद कर लो, किसी की वस्ती में प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, तो जीरे को मार के लगा लो, वैसे नींबू लगाते हैं, लेकिन याद कर लो स्याह जीरा वस्ती रोग को नष्ट करता है। और आप जो धनिया खाते हैं, उसमें तुलसी का मैंने बता दिया है, ये भोजन में रुचि उत्पन्न करता है ना। और क्या करता है धनिया, सुगंध होती है, मुख की दुर्गंधता को दूर करने वाला होता है। जो धनिया होती है स्वाद के लिए डालते हैं हर एक खाने में, हर एक कटु नहीं होती, पर वात पित्त को कुपित करने वाला होता है। दोषानुक्लेशन की, ये क्या करते हैं, सारी चीजें दोषों को कुपित करने वाले होते हैं, अगर अधिक मात्रा में डाले जाए। गाजर देख लेते हैं, सैलेड में खाते हो गाजर, क्या करता है ये गाजर, गंजनक जिसको बोलते हैं, वात श्लेष्म शांत, वात कफ को नष्ट करने वाला होता है गाजर। और जो व्यक्ति पित्त प्रकृति के नहीं है, उनको पसीना लाने के लिए और भोजन में प्रयोग करना चाहिए। पित्त प्रकृति के नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये उष्ण होती होगी गाजर, वात कफ को हटता मतलब पित्त को बढ़ाने वाला होता है। हाँ, मूत्र भी होता है धनिया। पलांडु प्याज कैसी होती है, सभी खाने में प्याज तो डलना ही है। आहार योगी लवड़ के लिए पढ़ा था हमने, लवड़ रस के लिए, तो प्याज भी क्या होती है, आहार योगी, सभी सब्जी में फ्राई करने के लिए डालते हो ना, श्लेष्म लो। प्याज कैसी बोलते हैं कि ठंडी में प्याज मत खाओ, गर्मी के दिनों में प्याज खाओ, है ना, ऐसा पढ़ते हैं ना। ये प्याज ठंडी में क्यों नहीं खाते भाई, ये क्या करती है, कफ को बढ़ाती है, कफ वर्धक होती है। और मारुत को नष्ट करने वाली, पलांडुर नाचा पित्त, और पित्त को नष्ट नहीं करने वाला। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, सही लिखा भी संस्कृत में जो लिखा है पलांडु नाचा पित्त, पित्त को नष्ट नहीं करती, जबकि अपन पलांडु थोड़ा संस्कृत में तो डालते हैं। अब इसका आप थोड़ा सा देख लेना चक्रपाणी का, अगर किसी के पास हो, कि पलांडु जो है कफ को बढ़ाती है, वायु को नष्ट करती है, पित्त को नष्ट नहीं करती। इसका मतलब यही हुआ कि पित्त को बढ़ाने वाली होती है। रक्त पित्त में हम इसका नष्ट देते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टास्क है, इसको चक्रपाणी में देख के बताना। लास्ट में किसने कमेंट किया है, प्रीति सिंह यूके। आप मुझे कल आंसर बताएंगे, नाम लिख लेती हूँ, बच्चे बोले मैडम ने बोला था वो ले आएंगे, है ना, मैंने नाम लिख लिया प्रीति सिंह यूके, है ना, ठीक है, मेरे पास पेज रखा, मैं पूछूंगी आपसे चक्रपाणी का रेफरेंस, देखिए मुझे बताइएगा। लहसुन कैसा होता है, क्रमी कुछ क्लास में लहसुन आपको पता है ना, लहसुन अपन क्या करते हैं, तेल में उबालते हैं, तान में डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्रमी को नष्ट करने वाला होता है, तो क्रमी को नष्ट करने के लिए लहसुन का उपयोग कर दो। गुल्म को नष्ट करता है, बहुत गर्म होता है और ब्रश होता है। ये क्वेश्चन कहीं पूछा था लहसुन के बारे में, ये भी या ये पीजीटी क्या बोले, कौन सी धनिया, अरे मतलब वही सूखी वाली धनिया के बारे में, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके याद करे थे। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था बताइए जरा, लहसुन और प्याज के बारे में पूछा था। ब्रश्य होता है कि नहीं होता, ब्रश्य, लहसुन और प्याज दोनों ब्रश्य होते हैं। कभी लेटेस्ट 2020-21-22 का देखना उठा के वहाँ है, तो लहसुन हो चाहे प्याज हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, शुक्र को बढ़ाने वाले होते हैं। भले ही लहसुन कैसा होता है, उष्ण होता है, उष्ण है, लेकिन ये शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। अच्छा, कोई एग्जाम में पूछा था, देख लेना है ना, मुझे याद आ गया तो मैंने मार्क करा दिया। भले ही लहसुन कैसा है, उष्ण के लिए, लेकिन ये ब्रश्य होता है और वो ब्रश्य होता है। ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ, कल से मध्य वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट? अगला आपका एग्जाम किस चीज का है, टेस्ट शरद सूत्र 11 से लेकर 20 तक का, संडे को, है ना, पढ़ते रहिए, देना है। गोविंद बारिक उसमें मिलेंगे, बाकी तो उसमें अगर नहीं है तो अपने ऐप पर डले हुए हैं, ओपन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप जाना, है ना, फिर आप वही बात करनी पड़ेगी आपका एडमिशन कब है। अभी तो आप जनरली का चैप्टर शुरू करेंगे आज, षष्ठो अध्याय शोष निदान। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ज्वर, रक्तपित्त, फिर गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, अब पढ़ने जा रहे हैं शोष। आचार्य चरक ने निदान स्थान में जो चैप्टर का नाम बताया है वो शोष निदान के नाम से बताया है, राजक्षमा नाम से नहीं बताया, है ना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चरक के अनुसार, निदान स्थान का 6 नंबर का चैप्टर का नाम है शोष निदान, राजक्षमा निदान, तो आपको क्या पसंद करना है, शोष निदान, ठीक है। और जब चिकित्सा स्थान में बताएंगे तब वहां पे राजक्षमा चिकित्सा के नाम से ही आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विमर्श में ही जाएंगे, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लाइन के बारे में देखते हैं, ये तो चरक का ही है। कुष्ठ और शोष दोनों ही कृतयुग में एक साथ उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुष्ठ के बाद यक्ष्मा का वर्णन किया जा रहा है। अब पहला रीजन आचार्य सुश्रुत का, रीजन मतलब ये है किस कारण से इसको शोष बोला जाता है, किस कारण से राजक्षमा बोला जाता है, किस कारण से इसको क्षय बोला जाता है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो रसादी धातुओं का शोषण हो जाता है, इसीलिए इसको हम शोष कहते हैं। शोष क्यों पड़ा इसका नाम, रसादी धातुओं का शोषण होता है, इस कारण से इसको शोष कहा जाता है। दूसरा, इसका नाम क्षय क्यों पड़ा, क्योंकि अनुलोम या प्रतिलोम गति से सभी धातुओं का क्षय होता है। अनुलोम गति मतलब क्या होता है कि जैसे रस नहीं बन पाया किन्हीं कारणों से, रक्त नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा, फिर शुक्र पर्यंत धातु नहीं बनेगा, वो अनुलोम गति कहलाएगा। प्रतिलोम क्या कहलाएगा कि अगर शुक्र का क्षय हो रहा है अति महत्व से, तो पूर्वोत्तर धातु नहीं बनेगी, वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस व्याधि के अनुलोम प्रतिलोम आदि प्रकार से 2 भेद होते हैं, 2 राजक्षमा के, ठीक है। तो अनुलोम प्रतिलोम गति से सभी धातु का क्षय होता है, इस कारण इसको क्षय भी बोला जाता है। और तीसरा नाम राजक्षमा क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले ये नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था। चंद्रमा क्या है, एक राजा है, उसके आधार पर उसका नाम उन्होंने राजक्षमा कहा। इसी तथ्य को सुश्रुत ने बताया। और एक और चीज बोला है आचार्य सुश्रुत का, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक रोगानुगतो बहु रोग पुरोगमा। ये जो राजक्षमा होता है बहुत सारे रोगों को एक साथ लेकर आता है, पढ़ते हैं ना, रूप राजक्षमा के 11 रूप पढ़ते हैं, षड रूप पढ़ते हैं, बहुत सारे रोगों को राजक्षमा एक साथ लेकर आता है। दुर्विज्ञो दुर्निवारा, इसको जानना ही बड़ा कठिन है और इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा कठिन है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है किस रोग के लिए आया है, तो शोष राजक्षमा के लिए आया है। दूसरा ये बनता है कि किस आचार्य का रेफरेंस है, तो आचार्य सुश्रुत का रेफरेंस
रेफरेंस है। यहाँ पे लिखा संशोधनार साधीनाम पुष्ट कवि थे क्रिया संचय कारवार छह चुके गुना राज्य चंद्रमसो यस्मात वेदे खिलाफ है। जो हमने हिंदी में पढ़ा ना वही पूरा आचार्य सुश्रुत का संस्कृत मतलब आचार्य सुश्रुत का रेफरेंस है जो हमने यहाँ पे हिंदी में पढ़ा। उत्तर दंड पट्टीकरण में आपको मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। आचार्य चरक ने राज्यक्ष्मा को सूत्र स्थान के 25 नंबर के चैप्टर में अग्रय में रोग समूह नाम बोला है। रोग समूह नाम बहुत सारे रोगों को साथ में लेके आता है। तो याद करने का तरीका मैंने बताया था कि राजा लोग समूह में चलते हैं, दो चार लोग आगे पीछे चलते हैं। राजा मतलब राज्यक्ष्मा समूह में चलते हैं। रोग समूह नाम। रोगाणाम क्या पढ़ा था? रोगों में प्रधान होता है रोगाणाम, ज्वर पढ़ा था। अनुषंगी नाम क्या पढ़ा था हमने? प्रमेह पढ़ा था, ठीक है। और दीर्घ रोगाणाम हमने पुष्ट पढ़ा था। ये आपको याद होना चाहिए। सोच के कारण कितने होते हैं? तो नंबर से क्वेश्चन बन जाता है। सोच के कारण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कारण कैसी को हम आयतन भी बोलते हैं। सोच के आयतन 4 हैं। साहस, संधारण, क्षय और विस्मासन जन्य। अब हम यहाँ पे एक एक का कारण पढ़ेंगे। साहस जन्य राज्यक्ष्मा का कारण क्या है? किस कारण से होता है? संधारण का क्या है? क्षय का क्या है? विस्मासन का क्या है? इनका कारण और सभी का लक्षण याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े लक्षण अंडरलाइन कराऊंगी कि सभी के पर्टिकुलर एक एक लक्षण याद नहीं करना। क्या बोले हैं? रिपीट क्या करना है मुझे? सभी का अलग अलग लक्षण अक्षर हमको याद नहीं करना। अकेला हमको षडरूप, त्रिरूप और एकादश रूप याद करना है। बाकी इनका निदान थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट श्लोक है लास्ट में गद्य में बस वो याद करना है, ठीक है। रिकॉर्डेड हो चुका है ना। आप लेट ज्वाइन किए होंगे तो आप रिकॉर्डेड एक बार देख लीजिए क्योंकि 7 मिनट की क्लास हो गई है अपनी ना। कुछ नहीं, बस ये थोड़ी बस मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले आता है साहस जन्य राज्यक्ष्मा का कारण क्या होता है। तो साहस मतलब क्या होता है कि कोई दुर्बल व्यक्ति है, किसी पहलवान से लड़ाई कर ले, या फिर हम दुबले पतले इंसान हैं, हमने बहुत ना मेहनत वाला काम कर लिया, कुल मिला के अपनी हेल्थ के हिसाब से ना काम करके बहुत ज्यादा एक्सेस में कर लिया है, वो होता है साहस जन्य राज्यक्ष्मा का कारण। तो यदा पुरुषो, इसके सारे कारण इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। यदा पुरुषो दुर्बलो ही सन बलवता सह विग्रहति। ऐसा पुरुष जो कि दुर्बल है, बलवान के साथ लड़ाई कर लेगा तो एक साहस कर रहा है। क्या कर रहा है? दुर्बल व्यक्ति बलवान के साथ लड़ने का एक साहस कर रहा है, तो ये साहस जन्य हो जाएगा, ठीक है। अति महता व धनुषा व्यायत क्षति। बहुत बड़ा धनुष है और उससे क्या करना है? चलाने का काम कर रहा है। या फिर बहुत ज्यादा बड़ा धनुष, उस पर डोरी चलाने का काम करे, चलाने का काम। वो डोरी वाला तो छत्तीर में आएगा, इधर पूरा शब्द आएगा, इधर बहुत बड़ा धनुष है, उस पर डोरी चढ़ाना, धनुष पर डोरी चढ़ाना पूरा छत का निदान है। जबकि बहुत बड़े धनुष को चलाना इसका निदान है साहस जन्य राज्यक्ष्मा का। ये चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। धनुष पर डोरी चढ़ाना पूरा छत का निदान है। मैं आपको चरक चिकित्सा स्थान का 11वां चैप्टर छत्तीर बनाऊंगी, वहां पर बनाऊंगी। जलपति व अति मात्रा। जलपति मतलब बोलना, बहुत ज्यादा मात्रा में बोलना, मतलब कोई भी चीज अपनी क्षमता से ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा बोलना। अति मात्रा व भार उद्धरति, बहुत ज्यादा मात्रा में भार को उठा देना। अपसु व प्लवते चाति। अपसु मतलब होता है पानी, प्लवते मतलब होता है तैरना, अति दूर मतलब बहुत दूर तक। अगर आप पानी में बहुत दूर तक तैर रहे हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं? एक साहस कर रहे हैं, ठीक है। उत्सादन आदि का, शरीर का उत्सादन करना, उत्सादन का प्रभाव। जैसे गाँव में देखा ना कि पैरों को दबाते कोई इंसान एक ऊपर चढ़ जाता है, पैरों से उसको दबाता है ना, तो वैसा नहीं करना। प्रताड़न जिसको बोला जाता है। पादाघातने व अति प्रखानम, अति प्रकृष्टम व अतिमानम दुर्गम अधिपति। अब नहीं, कहीं से आप बहुत जल्दी कहीं से गिर रहे हैं, आपको घाव लग गया है, ये सारे कारण होते हैं जिसके साहस जन्य राज्यक्ष्मा के। पूरा हमको पढ़ के समझ में आ गया ना। एक व्यक्ति दुर्बल है, बलवान से लड़ाई कर रहा है, बहुत बड़े धनुष को चला रहा है, बहुत बोल रहा है, भार उठा रहा है, तैर रहा है, मतलब साहस कर रहा है। अब इससे क्या होता है? इन कारणों से वायु प्रकोपित हो जाता है। साहस जन्य राज्यक्ष्मा की हम संप्राप्ति देख रहे हैं। तस्य उरह छतम उपलब्धते वायु। इस प्रकार से क्या होता है? वायु प्रकोपित हो जाती है, क्योंकि आपने साहस किया था। ये वायु हमारे पूरा प्रदेश में भर जाती है। सात अवस्थिता श्लेष्माणम पूरा स्थानम उपसंग्रह पित्तम चादूष्यन देहत के ऊर्ध्वम अधस्त्रियम च। अब क्या होता है? ये वायु पूरा प्रदेश में जाके वहां की श्लेष्मा को उभार देती है और पित्त के साथ मिल जाती है और राज्यक्ष्मा को उत्पन्न करती है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा राज्यक्ष्मा त्रिदोषज हो गया। उसके विधि वक्ष प्रदेश में वायु भर जाती है, वहां भरी हुई वायु वक्ष प्रदेश में रहने वाले कफ को साथ लेकर पित्त को दूषित करती हुई ऊपर नीचे त्रियक चलने लगती है। धनुष वाला ये था कि अगर अति महता व धनुषा व्यायत क्षति, बहुत ज्यादा बड़े धनुष को अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो वो किसका निदान है? साहस जन्य राज्यक्ष्मा का निदान है। और आप चरक चिकित्सा में पढ़ोगे 11वें नंबर का जो चैप्टर आएगा छत्तीर, एक्चुअल टर्म बता दूं वहां क्या पढ़ोगे? वहां पढ़ोगे आप, अब इधर लिखा नहीं है, इसमें नहीं लिखा है, धनुष पर डोरी चढ़ाना। धनुष पर डोरी चढ़ाना, वो धनुष पर चढ़ाते ना डोरी, वो पूरा छत का निदान है। उसका संस्कृत वाला टर्म देख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं साहस जन्य राज्यक्ष्मा के लक्षण क्या क्या मिलते हैं। तो पूरा याद नहीं करना क्योंकि सभी में बहुत सारे लक्षण जो कि याद होना पॉसिबल ही नहीं है और ना ही यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग 2 चीजें याद कर, लास्ट का सभी गद्य का हम लास्ट वाला श्लोक याद करेंगे बस। सभी में जैसे लक्षण मिलते हैं। तो साहस किया था हमने तो शोणित स्टीवत, क्या होगा? उनकी स्पुटम में ब्लड आएगा और शोणित आगमनम हास्य। क्या हो रहा है? ज्यादा साहस किया था तो स्पुटम के साथ ब्लड भी आएगा और मुंह से क्या आएगा? ब्लड, मतलब वोमिटिंग भी होगी, ब्लड के स्पुटम के साथ भी आएगा। 2 चीजें याद की। तस्मात् पुरुषो मतिमान बलास्मन समीक्ष, इसलिए तस्मात् पुरुषो मतिमान बलमास मनः समीक्ष तद अनुरूपाणि कर्माण्यारंभेत हेतु। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के राज्यक्ष्मा की या लक्षण में आते हैं, किस प्रकार के राज्यक्ष्मा को बताया गया है। तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है। इसलिए पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपने बल को स्मरण करके, बल की समीक्षा करके उसके आधार पर उसके अनुरूप ही काम करे। समझ में आ रहा है कि बल के आधार पर करना मतलब अपना साहस को देखना चाहिए। फिर बल समाधानम की शरीर, अगर बल हमारी शरीर में पर्याप्त है, हमारा शरीर है ना, शरीर मूलश्च पुरुष इति, और शरीर का मूल क्या है? पुरुष है, ठीक है। शरीर बल के द्वारा ही सब में रूप से धारण किया जाता है और पुरुष शरीर के आधार पर ही रहता है। लास्ट वाला कोटेशन सभी में इतना सभी को समझ में आ गया। साहस जन्य राज्यक्ष्मा हमारा कंप्लीट होता है। अब हर एक के बाद 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कारण ओनली साहस जन्य का इंपॉर्टेंट था, बाकी लक्षण वाले श्लोक में हमने लास्ट के 2 श्लोक याद किए और सबसे लास्ट वाला 3 चीजें हर एक में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। साहसम वर्जेत कर्म रक्षात जीवितात्मना जीवन ही पुरुषस्य पुष्टम कर्मणा फलम अश्नुते। अब ये भी पूछा जाएगा किस प्रकार की राज्यक्ष्मा में आया है। बहुत डीप बनता है ऐसा क्वेश्चन, नहीं तो सिंपली पूछेगा किस श्लोक के संदर्भ में है, तो सिंपली राज्यक्ष्मा के संदर्भ में है। अगर पूछे तो साहस जन्य राज्यक्ष्मा में आता है। तो
साहसम वर्जित, नाम से पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमको साहस का वर्जन करना चाहिए। हमको अपने जीवन की रक्षा करनी है तो हमको एक्स्ट्रा साहस नहीं करना है। अपने शरीर से ज़्यादा बल जितना नहीं उससे ज़्यादा हमको साहस नहीं करना है। तो अपने जीवन की रक्षा करता हुआ पुरुष साहस संबंधित सभी कार्यों को ना करे, क्योंकि जीता हुआ मनुष्य को अपने करने के अनुसार अभिलाषित होता है। ठीक है, अभी हमारी तो हो जाने दो भाई, सर की क्लास बाद में पूछ लेना। ठीक है, सर की क्लास भी होगी। संधारण की व्याख्या, कारण बिल्कुल इंपॉर्टेंट मतलब है, तो याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ के समझ में आ रहा है। यदा पुरुषो राजा समेत, ऐसे कोई व्यक्ति जो राजा के पास में खड़ा हुआ है, उनको वॉशरूम जाना कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, है ना? कोई भी मीटिंग चल रही है, वॉशरूम जाना है, छींकना है, तो कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। तो ऐसा ऐसे पुरुष जो राजा के समीप स्त्री के पास, गुरु के पास, उनके चरण कमलों में बैठे हुए हैं, उनको कोई भी चीज करना है नहीं करना है वो नहीं कर पाते, है ना। तो इस कारण से वेगों को धारण करते हैं और वायु का प्रकोप हो जाता है। तो संधारात वायु मतलब वेगों को धारण करने के बाद जो वायु का प्रकोप हो रहा है, उससे जो राज्यक्षमा हो रहा है, वो संधारण जन राज्यक्षमा की संप्राप्ति है। ओनली साहस वाले आपने याद कर लिए, ये तो आपको समझ ही आ रहा है ना, संधारण जन राज्यक्षमा में आएगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, पूरा वही है ना। इस कारण से वायु प्रकोप की पितृश्लेष्मा को अधीन किया, क्रिया किया, राज्यक्षमा को उत्पन्न कर दिया। अब सब में आपको ये सारी चीजें याद नहीं करना है, यहाँ से याद पारिरेशेव योग क्षेम करेषु प्रत्येक विशेषेण, कोड बनाऊंगी याद कराने का। शरीर और हास्य मूलम, शरीर मूलश्च पुरुषो भवति। बल वाला किसमें था, साहस वाले में था, है ना। यहाँ पे बल नहीं है, वो बलाधानम बला आधानम शरीरम करके साहस में था, यहाँ नहीं। शरीर से योग क्षेम वाला बहुत पूछा जाता है। योग क्षेम का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना योग कहलाता है। क्षेम क्या कहलाता है? जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। जैसे हमारे अंदर क्या है, दुर्गुण भी है, गुण भी है ना। फॉर एग्जाम्पल, तो दुर्गुण को त्याग करके अच्छे गुण प्राप्त कर लेना योग कहलाएगा, और हमारे अंदर जो कुछ अच्छे गुण हैं, किसी बुरी संगति में रहकर अपने अच्छे गुण को ना त्यागे, उनको बचाए रखे, वो कहलाता है क्षेम कहलाता है। ठीक है, अभी कोड बना दूं याद कराने का। देखो, संधारण जन राज्यक्षमा में आया है, तो यहाँ पे कुछ चीजों को धारण करने को बोला है, कुछ चीजों को क्या करना है, जो चीज नहीं है हमारे पास उसको प्राप्त करना, और जो चीज है उसको धारण करना संधारण जन राज्यक्षमा के श्लोक में आया। याद हो गया? ठीक है, शरीरम हास्य मूलम, शरीर मूलश्च पुरुषो भवति, वही है कि बुद्धिमान अपने शरीर के योग क्षेम करने वाली वस्तु का ही सेवन करने पर पुरुष का शरीर ही मूल है और शरीर मूल वाला ही पुरुष, वही उल्टा सीधा एक समान बता दिए। अब ये लिखा है अलब्धा भाव योग अलब्ध से परिरक्षण क्षेम, नहीं प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग है, वायु की वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। अब ये रेफरेंस पूछा जाता है किसके संदर्भ में है, वही सिंपली राज्यक्षमा के संदर्भ में है, नहीं तो डीपली पूछे संधारण राज्यक्षमा। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित सतद्भावे की भावानाम सर्वभावा शरीरनाम, ये श्लोक जब बीएमएस फर्स्ट ईयर में थे हम तब याद किया था। आयुर्वेद हितोपदेश में आता है सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सारी चीजों को छोड़ के शरीर की पालन करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो दूसरी चीजों का भोग आप कैसे करोगे। इसका अर्थ अनर्थ मत निकालना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है पढ़ाई लिखाई छोड़ के केवल शरीर का पालन करो। इसका मतलब ये होता है कि आपको आगे जाके अपने शरीर, अपने बच्चों, अपने मम्मी पापा का पालन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो सारी चीजों को छोड़ के अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, वो आपके शरीर का पालन है, ना कि खुद के शरीर को देख देखिए। कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा तो शरीर का पालन कैसे करें, है ना। इसका मतलब आपको दूसरे डायरेक्शन में लेना है। अब एक और कोड बना देती हूँ, सर्वमन्यत परित्यज्य, परित्यज्य से याद कर लो, जो आपने वेगों का धारण किया था उसके कारण आपको संधारण जन राज्यक्षमा हुआ था, उन चीजों को आपको त्याग कर देना चाहिए। परित्यज्य, वेगों को धारण नहीं करना, अब त्याग कर देना, ये कोड है, त्याग करना। इतना क्लियर हो गया? 2 प्रकार के राज्यक्षमा हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब अगला आता है धातु क्षय यक्षमा का कारण क्या होता है। तो यदा पुरुषो अति मात्रम, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई पुरुष क्या करता है, शोक करता है, चिंता करता है। ठीक है, शोक चिंता से क्या होगा, धातु का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है ना। ईर्ष्या, कंठ, भय, क्रोध, मान, प्रशोभासन, रुक्ष, अन्नपान का सेवन कर रहा है, दुर्बल प्रकृति, अल्प आहार ले रहा है। अंडरलाइन नहीं करना है ना, केवल पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा कर लो। तदा तस्य हृदय स्थायी रसाक्षयम उपैति, इतना याद करो। इन सब कारणों से क्या होगा, टेंशन लेने से रसवाही शोतक का निदान क्या है, चिंत्या नाम जाति चिंतना। लास्ट के मुझे याद है, शुरू करने याद आ रहा, चिंत्या नाम जाति चिंतना, ज्यादा टेंशन लेने से रसवा शोतक दुष्ट होता है, और उसका स्थान क्या है, हृदय है। रसवा शोतक अगर दुष्टि होगी, हृदय दूषित होगा, है ना। वही लिखा है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने से रस का क्षय हो जाएगा, रस का क्षय होगा तो धातु का क्षय हो जाएगा, तभी तो धातु क्षय जन राज्यक्षमा में मानसिक कारण भी बताए हैं। ठीक है, हृदय स्थायी रस धातु का क्षय होगा, जिसके कारण क्रमशः धातु का क्षय हो जाता है, क्षय जन राज्यक्षमा उत्पन्न होता है। इसलिए हमको अब यहाँ पे क्षय मींस क्या, क्षय को तो उत्तर धातु सब क्षय ले लो आप सारी धातु का, लेकिन स्पेशली शुक्र क्षय वाले जो श्लोक है सब यही बनाने वाले। तद शुक्रम क्षयादस्य पुनः शुक्र मार्गेण शोणितम प्रवर्ते वातानुसृतलिंगम, वही शुक्र का क्षय हो जाने से शुक्र मार्ग से शोणित का प्रवर्तन होने लगता है। अर्थात शुक्र क्षया शोणित प्रवर्तनात् संध्या शिथिल होती, और शोणित के क्षय के कारण संध्या शिथिल होने लगती है, रुक्षता आ जाती है। इतना सारा आपको नहीं पता। गुरु शीतम अति स्नेहम अति मात्रम समस्तताम, ऐसे ही है। रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्या नाम जाति चिंतना, वेरी गुड है ना, मुझे भी याद है, वही थोड़ा सा हिंट की जरूरत पड़ी, पहले याद किए थे ना, भूल जाते हैं। काश प्रसंगाद उसी छठे शोणितम अष्टवती, खांसी आती है तो खांसी आते आते जीवन में शोणित आ जाता है, वहां भी आया था, इसलिए मैंने आपको याद ही नहीं करा, क्योंकि सभी में कॉमन चीजें रहती है। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीरम अनुरक्षेत शुक्रम अनुरक्षेत पराहेशाम फल निवृत्ति आहार सीति, तो शुक्र की रक्षा करना चाहिए, क्षय जन्म में ही आएगा, बल वाला साहस जन्म में ही आएगा, योगक्षेम वाला संधारण में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला देखिए क्या लिखा है हिंदी में, शरीर की रक्षा करते हुए शुक्र की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यह आहार की सबसे श्रेष्ठ फल संपत्ति है। तो आपसे पूछा जाएगा आहार का परम धाम क्या है, ओज मत लगा देना, आहार की परम धातु शुक्र है, ना कि ओज है। तो ये वाला श्लोक पूछा जाता है, जैसे हमने सभी में पढ़ा, पहला वाला हमने क्या पढ़ा, पहले वाले में साहसम वर्जित कर्म रक्षात जीवित आत्मनः, फिर संधारण में हमने पढ़ा सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्, फिर तीसरे नंबर में हमने धातु क्षय में क्या पढ़ा, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद रक्षात आत्मनः क्षयोरास्य बहुन रोगान मरणं वा निच्छति, क्योंकि इसका अगर क्षय हो जाएगा व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो आहार का परम धाम शुक्र कहलाता है, इसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र का क्षय बहुत से लोगों को या मृत्यु को उत्पन्न करता है।
फिर अगला आता है विषमासर्जन राज्यक्षमा। अब यहाँ पे वही लिखेगा, क्या लिखेगा आपने सही प्रकृतिकरण संयुग राशि देश का जो अष्टविध आहार नियम है उनके हिसाब से आपने खाना नहीं खाया है ना, तो पुलिस क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ तस्मात् शुष्यतो विशेषेण पुरीशम अंगक्ष्या क्या है, और पुरीशो उपस्तंभम वर्तयति, पुलिस को उपस्तंभ भी बोला है। मेरी बात को पहले समझो। साहस जन्य वो लड़ाई झगड़ा उठाना तैरना आया ना, संधार में वेगों को धारण करना आया, फिर संधारण में धातु में वही सही से खाना नहीं खा रहा था, चिंता विंता कर रहा था, तो धातु का क्षय हो रहा था। विषमासन जन्य में क्या हो रहा है, अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, अशन कर रहे हैं, तो पूरी फैमिली प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ ऐसा खा लिया लूज मोशन हो गया, कुछ ऐसा खा लिया कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो खाने पीने से रिलेटेड विषमासन से रिलेटेड पुलिस से रिलेटेड विषमासन में आएगा। तो यहाँ पे पुलिस उपस्तंभ, पुलिस को क्या कर देते हैं, पुलिस के लिए उपस्तंभ टर्म आया है, उपस्तंभ। बाकी की चीजें जब आएंगी तो मैं आपको लिखा दूंगी, है ना, लिखा क्या भी लिखा ही रही हूँ। पुलिस की रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए क्या टर्म आया है, उपस्तंभ। इसका मतलब ये है इसमें धातु नहीं बनती है ना, धातु नहीं बनती, इस कारण से व्यक्ति मल के बल पर जीवित रहता है, तो उसको जीवित रखने के लिए हमको मल की रक्षा करनी पड़ती है, विशेष रूप से तस्मात् शुष्यतो विशेषण पुरीशम अंगक्ष्या, हमको पुलिस की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तस्मात् पुरुषो मतिमान प्रकृति सरकरण संयोग राशि के आधार पर उसको आहार लेना चाहिए। अब इसमें ये है हिताशी, ये भी रेफरेंस पूछा जाता है, स्यात् मिता काल पूजी विद्या का रेफरेंस पूछा जाता है, ये बड़ा अच्छा श्लोक है। पश्चिम रोगान बहुल कष्टान बुद्धिमान विषमासनात्, हिताशी जो हितपूर्वक आहार ले रहा है, लिमिटेड आहार ले रहा है ना, साथ एक निश्चित समय में भोजन ले रहा है ना, उसको कभी भी वो कष्ट नहीं देती है ना। तो विषम भोजन से उत्पन्न होने वाले कष्टकारी बहुत से लोगों को देखते हुए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जितेंद्रिय रहकर हितकर द्रव्यों का पूजन करे, नपातुला भोजन करे और समय पर भोजन करे। अब उपस्तंभ की बात आई थी, तो उससे रिलेटेड 3 आचार्यों का लिख लो। पुलिस की रक्षा के संदर्भ में, पुलिस की रक्षा के संदर्भ में चरक ने क्या कर्म दिया है, उपस्तंभ। ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, उप षटकोण वाला है, उपस्तंभ आगमा और था। चैप्टर देखने में बहुत बड़ा था, लेंथी था, लेकिन अपने कितना अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीजें आपको याद हो गई है ना एकदम। जो गद्य है उस पर ज्यादा फोकस करके नहीं पढ़ना, पूरा रखना है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट है बस उसको निकाल के बताओ। इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि मैंने आपको बहुत सारा कुछ छुड़ा दिया है। तो शुक ने क्या बोला है, उपस्तंभ, और बाघभट्ट ने 2 टर्म दिए हैं, अविस्तंभ, अविस्तंभ, उपस्तंभ, उपस्तंभ, हाँ ये लिख लो आप, ठीक है। अब आ जाते हैं राज्यक्षमा की निरूक्ति। इसके पहले एक विमर्श और पढ़ लें। आचार्य सुश्रुत ने पुष्ट निदान 5, सुश्रुत ने पुष्ट निदान स्थान के 5वें चैप्टर में बहुत अच्छा श्लोक बताया जो हमेशा पूछा जाता है। संक्रामक रोग, संसर्गजन्य रोग का वर्णन किया है। प्रसंगात काश संसर्गवशात् श्वासासह भोजना सह शय्यासन चपी गन्धमाल्यानुलेपना पुष्टम ज्वरम च शोषश्च नित्राविष्यन्त एव च। ऐसे कौन से विकार हैं जो संक्रामक में आते हैं, से कौन सा नहीं आता, तो 4 याद कर लो। क्या क्या, पुष्ट, ज्वर, शोष और नेत्राविष्यन्त आदि पुष्ट, ये 4 संक्रामक रोग बताए, ठीक है। राज्यक्षमा की निरूक्ति देखते हैं। तो ये पृथ्वी शोषक से आयतन 4 प्रकार के शोष के आयतन में बन लिए हैं। बात पित्त कफ का प्रकोप होता है, ये प्रकोप होने के बाद विभिन्न प्रकार के उपद्रव करते हैं, शरीर में कुपोषयन्ति, सारे शरीर को सुखा देते हैं। तब सर्वरोगाणाम कष्टतमत्वात्, इसके बाद सभी रोगों में प्रधान जो कष्टतम रोग है राज्यक्षमा उत्पन्न होता है। ये कोटेशन पूछा जाता है। हाँ, पुलिस की रक्षा, पुलिस की रक्षा मतलब उसको बहुत ज्यादा, मतलब उसको लूज मोशन ना हो, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिपेशन करा दो, बस लूज मोशन ना हो, ठीक है। ये स्लो ही कर रही हूँ, है ना। तो सभी रोगों सर्वरोगाणाम कष्टतमत्वात्, सर्वरोगाणाम कष्टतमत्वात् टर्म किसके लिए आया है, राज्यक्षमा के लिए आया, ये लिख लो। बाकी आगे जाके कुछ में आएगा, कुछ जाके मूर्धर्म में आएगा। अब स्तंभ सारी चीजें, उपस्तंभ, अविस्तंभ, ये सारी चीजें हैं पुलिस की रक्षा करना, पुलिस को रुकाने के लिए टर्म दिया है, हमको ये करना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है। स्मार्ट पूर्व भगवतः, ठीक है, इतना है ना। अब आते हैं राज्यक्षमा के पूर्व रूप, सारा कुछ पढ़ लिया, लास्ट में हम पूर्व रूप पढ़ रहे हैं। प्रतिश्याय बागभट स्थान हृदय पढ़ोगे, वहां पर पूछा जाएगा राज्यक्षमा का प्रमुख या मुख्य पूर्व रूप कौन सा है। प्रतिश्याय देखो ऐसे होता है, पहले हमको सर्दी जुकाम होता है, फिर खांसी चलती है, खांसी ज्यादा चलने लगती है, फिर टेस्ट कराने जाते हैं, पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे राज्यक्षमा होता है ना, तो पहले सर्दी जुकाम, तो प्रतिश्याय मुख्य पूर्व रूप है। छींक आ रही, बहुत ज्यादा छींकें आती है, तो ये सारा पूर्व रूप, थोड़ा सा इमेजिनेशन से चलो, सारा कुछ याद होगा। और यहाँ पर ये चीज लिखो कि जो मानसिक व्याधियां हैं, उन्माद अपस्मार, वो तो ठीक है, और स्वाभिनिवेश, लेकिन उनके अलावा भी ऐसी कौन सी शारीरिक व्याधि है जिसमें मानसिक रोग के लक्षण जैसा हमको मिलता है, वो राज्यक्षमा है। इस व्याधि में राज्यक्षमा के लक्षण भी हमको मिलते हैं। संक्रामक रोग कौन से हैं, अभी मैंने बताया, संक्रामक रोग 4 बताए हैं सुश्रुत में, कुष्ठ निदान 5, कुष्ठम, ज्वरम, शोष और नेत्राविष्यन्ति, 4 अगली चीज होती है संक्रामक रोग, ठीक है। तो याद हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, छींक आने लगेगी, छबथुराभीषण, बहुत खतरनाक छींक आती है, श्लेष्म प्रसेद, छींक आ रही है तो मुंह से श्लेष्मा भी निकलता है, मुंह कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, मुख माधुर्यम। जरा पेज पलटाते चलो, पेज पलटाते चलो, प्रमेय का पूर्व रूप निकालो। माधुर्यम हास्यस्य लिख लो, मुख माधुर्यम, मुंह का स्वाद मीठा होना हिंदी में पूछा जा रहा है, राज्यक्षमा का भी पूर्व रूप है, प्रमेय का भी पूर्व रूप है। लेकिन प्रमेय में क्या टर्म दिया है वो आप लिख लो, क्योंकि ये गलती एक बार हो चुकी है, दोबारा ना हो। वो उत्तरदाता चाहिए और उत्तरदाता करके आता है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो माधुर्यम हास्यस्य, नहीं तो आप मुख माधुर्यम आएगा, फटाक से प्रमेय उठा के लगा दोगे, क्योंकि वो मधुरस के सेवन से हुआ है। माधुर्यम हास्यस्य, ये प्रमेय के पूर्व रूप में आता है, ठीक है। और जरा देखते चलते ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। राज्यक्षमा का, हाँ, रक्त पित्त का पूर्व रूप निकालो। रक्त पित्त का पूर्व रूप आप पढ़ोगे, शबथु और भीषण, मतलब यहाँ पे छींकें बहुत खतरनाक आती हैं, और रक्त पित्त में उल्टी बहुत खतरनाक होती है। रक्त पित्त के पूर्व रूप में खून की उल्टियां हो रही है ना, इसलिए आप ऐसे याद कर लो, खून की उल्टी बहुत खतरनाक होती है। तो छर्दी अभिश्रम, देखो ये मेहनत आपको करनी थी, लेकिन मैं ही कर दे रही हूँ ना, तो आपको याद कर लेना अच्छे से। छर्दी अभिश्रम
उल्टियाँ खून की खतरनाक, रक्तपित्त नहीं होगी ना, खून की उल्टियाँ हो रही वहाँ पे। और एक और चीज़, छर्दीतस्य बीभत्सता, वो बहुत खतरनाक दिखता है खून की उल्टी करते हुए, छर्दीतस्य बीभत्सता। अभी से इस टाइप से आप पढ़ोगे ना कंपाइलेशन करके, बाद में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं इसका कैसे याद करूँ, इसका कैसे याद करूँ। तो मैंने याद कराया, सर्दी जुकाम होता है तो छींकें बहुत आती हैं, तो छींक वाला जो है राज्य में है, खून की उल्टियाँ होती हैं, तो वहाँ पे छर्दी हो रही है और बुरा दिख रहा है, ऐसे करके याद करोगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अन्नलीलासा, खाना खाने का समय, अन्न कालेच्छा आयासा, जैसे ही खाना खाने का समय आता है उसको बहुत ज्यादा थकान रहती है ना, उसको क्या लगता है, भोजन, हाँ, भोजन की इच्छा ना होना, भोजन के समय थकावट का ज्ञान होना, वो होता है अन्न कालेच्छा आयासा, बहुत थका थका सा रहता है। दोष दर्शनम आदोषेषु अल्प दोषेषु वा भावेषु, मतलब उसको हर चीज में दोष दिखाई देता है, जहां पर दोष, ये मानसिक लक्षण आ रहे हैं, जहां पर दोष ना हो उन चीजों में भी उसको दोष दिखाई देता है। जैसे पात्र में, ये पात्र अच्छा नहीं, तुम्हें अच्छे से साफ नहीं किया, इसमें गंदगी लगी हुई है ना, पानी अच्छा नहीं है, अन्न खाना अच्छे से नहीं बना है ना, इसमें कोई भी पिपीली का आदि बैठ गई है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तो ये सारी चीजें इसको छर्दीतस्य बीभत्सता और छर्दीराभीषणम, ये दोनों के दोनों रक्त पित्त के पूर्व रूप है ना, ये दोनों के दोनों पेट पलटा के देखो। मुक्तवता शहरलासा तस्वलेखनम अभियनि, मुखस्य पादयोश्च सूखा, कहाँ पर सूजन आ रहा है, चेहरे पर आ रहा है, पैर पर सूजन आ रहा है ना, पाणयोश्च चावेक्षणम अत्यर्थम, वो अपने हाथों को बार-बार देखता है, तो याद कर लो मेरे हाथ गंदे तो नहीं है, मैं खाना खाने वाला हूँ, मेरे हाथ गंदे तो नहीं है, अपने पानी को बार-बार देखता रहता है। तो बाहुश्च प्रमाण जिज्ञासा, कानून के हाथ कितने लंबे हैं ये भी देखता है, मेरे हाथ कितने लंबे हैं, मेरे हाथ कैसे हैं, ये बार-बार देखता है। याद रखिएगा, जब मैं आपको ग्रहणी का पूर्व रूप पढ़ाऊंगी, ग्रहणी का लक्षण पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी से कोरिलेट करेंगे, उधर लोग शायद कुछ पढ़ेंगे, वहाँ पे पानी पाद में शोध आएगा, यहाँ पे पानी पाद मतलब हाथ पैर में है, लेकिन यहाँ पे हाथ नहीं है, यहाँ पे मुख और पैर है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। मुखस्य पादयोश्च सूखा, मुख पर पैर पर सूजन आएगा, पानी को बार-बार देखेगा, अक्षणों श्वेताभासम, मेरा जीवन कोरा कागज, मतलब इसमें धातु का क्षय हो जाएगा, तो उसकी आंखों से दिखाई देगा कि तुम्हारे अंदर सब कुछ साफ हो गया है, आंखों से दिखेगा कि धातु चली गई, मतलब सब कुछ श्वेत कलर का हो गया, अक्षणों श्वेताभासम। चाति मात्रम, बाहेश प्रमाण जिज्ञासा, हाथों को नापता है, मानसिक लक्षण हो गया, अपने हाथों को जानने की इच्छा करता है कि मेरे हाथ कितने हैं। स्त्री काम, स्त्री में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो शुक्र का क्षय है, तभी तो राजक्षमा हुआ ना, स्त्री काम का इसमें मिलता है। निर्घृतत्वम, घृणा करता है, बीभत्स दर्शनता, राजक्षमा का पेशेंट अगर बहुत दुबला पतला हो गया, बेचारा कैसा दिखेगा, बीभत्सता दिखेगा। ठीक है, स्वप्ने चारिश्रम, स्वप्न में क्या क्या देखता है, दर्शनम उदकानाम अनुद्गारस्थानम शून्यानाम, इसका मतलब ये है सपने में देखता है कि जहां पर पानी है उसको देखेगा यहाँ पानी बिल्कुल नहीं, जहां पर नहीं है वहां पर उसको देखेगा पानी है। शून्यानाम च ग्राम नगर निगम जनपदानाम, वो ऐसे गांव को देखेगा जहां पे लोग हैं लेकिन उसको लगेगा यहाँ पे कोई नहीं रहता, और जहां पर कोई नहीं है उसको लगेगा उस गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो जो चीज है उसको नहीं दिख रही है, जो नहीं है वो दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही वही प्रकाल। अब यहाँ पे यानम बा, और सपने में क्या देखता है, वो पाइप पे बैठा हुआ है, मतलब कुत्ते पर बैठा है, उसके पर बैठा है, खर बरा आदि पर सवारी करता है। अधिरोहण, संस्पर्शनम अधिरोहणम, इसका अधिरोहण कर रहा है, किसके ऊपर बैठ रहा है, ये सारे जानवरों के ऊपर बैठा है, और किसको लांघ रहा है, चाधिरोहणम, जैसे गजनी मूवी का, उन्माद के पूर्व में मैं आपको गजनी मूवी का आमिर खान का पूरा कोरिलेट करके याद कराऊंगी, इसको याद रखना, जब मैं उन्माद पढ़ूंगी ना आपसे पूछूंगी, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बस, केश कहीं पर बाल डले हुए हैं, हड्डियां डली हुई है, कहीं पर दांत पड़ी हुई है, अस्थि है, उन सबके ढेर को, राशि को ये लांघता है ना, ये कौन सा राज्यक्षमा, इसको थोड़ा सा याद करके चलोगे, वहां पर आएगा उन्माद में, तो कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हमने पूर्व रूप में पढ़ी, आप सबको याद हो गया। अब आता है अक्षमा के एकादश रूप, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। चरण चिकित्सा स्थान में हम त्रिरूप पढ़ेंगे, षडरूप पढ़ेंगे, एकादश रूप मैं आपको तभी पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि त्रिरूप षडरूप आप जब नहीं पढ़ोगे आपको एकादश याद नहीं होगा, मैं कोरिलेट करके भी आपको याद कराऊंगी। ठीक है, प्रादुर्भवन्त अष्टानि अनिमित्तस्य अरिष्टम प्रादुर्भाव इति, अरिष्ट के लक्षण क्षण में उत्पन्न हो जाते हैं, अरिष्ट उत्पत्ति बिना कारण की हो जाती है। तो ये हमारा 6 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्त्री कामता, ये स्त्री कामता मतलब ये शुक्रवृद्धि का, हाँ बिल्कुल शुक्रवृद्धि का लक्षण ही तो स्त्री कामता होगा, मतलब यहाँ पर ये उल्टा ले सकते, स्त्री की कामना ज्यादा करता है तो शुक्र का क्षय हुआ है ना, इसका भाव दूसरा है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। रस प्रधान होता है, लवण रस नहीं होता है, शुरू कर रही है। चलिए मध्य वर्ग शुरू करते हैं। तो सामान्यतः सभी मध्य जो है अम्ल रहती है, उष्ण रहती है, 21 लिखा देती हूँ। मध्य में 5 रस होते हैं। ठीक है, कौन सा रस नहीं होता है, लवण रस नहीं होता, तभी तो नमकीन के साथ पिया जाता है उसको, रस मिला लेते हैं मतलब, है ना। उसमें चारों में से जो प्रधान रस होता है मध्य का, वो अम्ल रस प्रधान होता है ना, अम्ल रस प्रधान, इसको हम रस बोल सकते हैं। बाकी अनुरस या अप्रधान, इसको अप्रधान भी बोल सकते हैं। अप्रधान या अनुरस जो होते हैं, बाकी के 4 होते हैं। बच्चे कौन कौन से आप देख लें, कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक 15 रह गया है, निदान स्थान का। ठीक है, मैं देख रही हूँ शोष निदान का 15वां श्लोक, हाँ हाँ रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, स्किप हो गया है। ठीक है, यक्षमा की साध्य साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम रक्तपित्त में पढ़ते हैं वैसे ही साध्य साधना राजयक्षमा की भी है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, 2020 में पूछा था। तत्र परिशील बल मांस शोणित, ऐसा व्यक्ति राजयक्षमा का जिसका बल और मांस शोणित का क्षय हो गया, तो बेचारा क्या है, धातु का क्षय तो हुआ ही हुआ, साथ में इनका और ज्यादा क्षय हो गया। बलवान दाता निष्ठा सर्वे अपनी सोच लेंगे, वो सारे के सारे उपद्रव उसके बदन है, तो साध्यो गया मतलब वो कैसा होगा, साध्य नहीं रहेगा। बलवान देशों की सहत्व, इतना ही पूछा जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जिन रोगियों का बलवान और क्षीण नहीं हुआ है, वे बलवान हो, अर्श के लक्षण पर ना हुए और सभी यक्षमा के लक्षण उपस्थित हों, तो भी रोग साध्य जाता, मतलब अगर इनका क्षय नहीं हुआ है और वे बलवान है तो अरिष्ट भी उत्पन्न हो जाएंगे ना, तब भी वो कैसे होते हैं, रोग साध्य होते हैं, है ना। और बलवान मांस आदि से औषधि के बल को सहन कर सकता है, चाहे अधिक लक्षण वाला हो तो भी उसको थोड़े ही लक्षण वाला समझना चाहिए। ठीक है, 27 मध्य वर्ग हमने जो देखा, 4-5 चीजें आपको लिख लेना है ना। अम्ल है, उष्ण है, ये तो हमने देख लिया, विपाक भी अम्ल ही होता है, इसमें सबसे पहला आता है सुरा, तो ये जो अंडरलाइन है बस वही क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, बाकी का नहीं पूछा है। हाँ 17 मैंने पढ़ा दिया ना, श्लोक 17 तो पढ़ा दिया है। नहीं ऐसा कोई
कोई श्लोक विशेष नहीं है। समुत्थानाम च लिंगानाम च या शोषक रूप से नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन इसमें कुछ उसमें है नहीं। जो वैद्य यक्ष्मा कारण लक्षण पूर्व कुछ जानता है राजा की चिकित्सा करने की है, आया क्या? हाँ बिल्कुल ट्रिक है, लेकिन वो मैं आपको तभी बनाऊंगी चिकित्सा स्थान में, ठीक है? रूप षडरूप के साथ उसको हम पढ़ेंगे। सुरा कृषाणाम सक्त मुद्राणाम ग्रहणी अश्विकाराणाम। सुरा जो होती है कृष्ण व्यक्तियों में दी जाती है। अभी संडे को आपकी एक लाइव क्लास आने वाली है, सभी लोग जो क्लास में ज्वाइन है वो सारे लोग यूट्यूब पर लाइव आना है आपको 10 AM से रहेगी। उसमें हमने जाना तो कृष के लिए क्या है सुरा, है ना? जो दुबला पतला व्यक्ति है उसमें सुरा दिया, इससे मुझे याद है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, है ना? इसलिए वो बात निकली तभी मैंने आपको बताया कि वहां पे व्यक्ति के लिए सुरा दिया हुआ है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं, डेली होता है इसलिए। तो सुरा कृष्ण व्यक्ति में दिया जाता है, ये हम वहां पे पढ़ेंगे एकल द्रव्य में। सक्त मुद्राणाम, है ना? जिन लोग दिया है ग्रहणी अर्शो विकारिणाम, ग्रहणी अर्शो में दिया जाता है। और सुरा स्तन्य रक्त क्षय में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप आगे जाके पढ़ोगे ऐसी कौन सी मदिरा है ना? तो सीधु को छोड़कर बाकी की जो मदिरा है उनका प्रयोग हम स्तन्यवर्धन में करते हैं। स्तन्यवर्धक नहीं होता। अगर मैं इस चैप्टर को इकट्ठा आपको पढ़ा दूं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ाऊंगी। बाकी आप चाहते हैं तो मैं कल से ही इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है? अब मदिरा क्या होता है, प्रसन्ना क्या होता है? जो मदिरा का ऊपर वाला भाग होता है वो प्रसन्ना कहलाता है, और मध्य का नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? जगल कहलाता है। बस इतना ही याद रखो, यहाँ से आपको और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है? अरिष्ट क्या होता है? तो शोष अर्शो ग्रहणी दोष पांडु रोग अरुचि ज्वरा। शोष अर्श ग्रहणी दोष पांडु में अरिष्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं विधितक के द्वारा जो मदिरा बनाई जाती है। पांडु रोग गण हिता दीपनी साक्षी की मदिरा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। अक्षी की मतलब क्या होता है? विधिकी होता है ना? विधिकी होता है। विधिकी के द्वारा जो मदिरा बनाई जाती है वो क्या करती है? पांडु रोग में हितकारी होती है। सुरासव, ये वाला क्वेश्चन अभी क्या ये पीजीडी 2023 के एग्जाम में पूछा था। सुरासव क्या होता है? वहां पे सुराधन आसव करके आया था। सुराधन आसव क्या होता है? सुरासव कहलाता है, जो क्या है? वदन प्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीव्र मध्य कौन सा होता है? तीक्ष्ण मध्य कौन सा होता है? देखो मध्वासव का जो हम प्रयोग करते हैं वो कहां करते हैं? प्रमेय में कौन सा दोष होता है? कप होता है, मेदो तब दुष्य होते हो तो, लेकिन कपूर में ज्यादा होता है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है? काटने का काम करना पड़ता है ना? तो वहां पे हम मध्वासव तीक्ष्ण मध्य का प्रयोग करते हैं। मध्वासव तीक्ष्ण होता है, वो मैंने आपको याद करने का कोड बता दिया है। और सुरासव कैसा होता है? तीव्र होता है। ये कैसे याद करोगे? सुर हमारा तीव्र होना चाहिए, है ना? हमको किसी से बात करना है तो तीव्र स्वर में बात करना चाहिए। सुरासव तीव्र है, मध्वासव तीक्ष्ण है। मैरेयो मधुर गुरु, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैरेयो क्या होता है? मधु। मैरेयो नाम सुरासवा, ऐसे करके कोई दलहन का ऐसा आएगा यहाँ पे, है ना? देखिए चक्रवाणी का मैरेयो मधुर। मैरेयो कैसा होता है? मधुर। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। मैरे सुरा और आसव के बन जाने पर इन दोनों का एक पात्र में संधान करने से मैरे बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में। मैरेयो नाम स्वरासवा, लिख लो। मैंने यहाँ पे दलहन लिखा है तो शायद दलहन का ही होगा। मैरेय नाम सुरासवा, दलहन का रेफरेंस है ना? मैरेयो नाम सुरासवा, अक्षय की मतलब होता है अक्षफल विविध की होते हैं। हमके फूल वाला नहीं याद करना, मधु वाला नहीं याद करना, जो वाला याद करेंगे। जो वाला वृक्ष उष्णवती मधुरा और मधुलिका। मधुलिका किसके द्वारा बनाई जाती है? मदिरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मधुलिका जो है गेहूं के द्वारा बनती है। मधुलिका गेहूं से बनी, कफ को बढ़ाने वाली होती है। श्लेष्मला तो मधुलिका गेहूं से बनाते हैं। तो अभी आपको तो क्या होता है? दीपनम जरणीयम चा हृद पांडु क्रमी रोग, ना? दीपन का काम करती है, हृदय पांडु रोग क्रमी रोग को ये नष्ट करती है। तो ये हमारा मध्य वर्ग कंप्लीट हुआ। मध्य वर्ग में प्रायः सभी नवनीत मध्य वाला, ये लास्ट के दो श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रायशो अभिनवम मध्यम गुरु दोष समीरणम शोतसाम शोधनम दीनम दीपनम लघु रुषम। प्रायः जो सभी मध्य होते हैं, सभी प्रकार के नवीन मध्य वो गुरु होते हैं, रंगल कारक होते हैं। जो पुराने मध्य होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्षण कारक होते हैं। मैरे एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है वो। मैरे एक सेम है। वात पित्त कफ को कुपित करने वाले होते हैं, मतलब त्रिदोष जो मध्य होते हैं, नवीन मध्य त्रिदोष प्रकोपक होता है। प्रायः सभी पुराने मध्य शोधक का शोधक, अग्नि को दीपन लघु भोजन। वैसे ही हम अन्नपान के बारे में अगर बात करें तो नवा वाला जो अन्नपान है रंगल कारक होता है, पुराना वाला जो है कर्षण कारक होता है, ठीक है? विधि पूर्वक सेवित मध्य के गुण क्या होते हैं? तो सात्विक व्यक्ति के द्वारा विधि पूर्वक अगर मध्य का पान किया जाए तो अमृत के समान होता है। वर्ग को एम मध्य मुख्यता पकिता। ये हमारा सितंबर कंप्लीट हुआ। अगला वर्ग शुरू करते हैं, जल वर्ग, ठीक है? इसको मैं संडे को आपको फिनिश कर दूंगी, थोड़ा सा कल लेके चलेंगे। संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी मैं शाम को, सुबह यूट्यूब पर क्लास रहेगी, शाम को मैं ले लूंगी, तो इसको 27 को हम फिनिश कर दूंगी। जल वर्ग में जल कैसा होता है? एक ही होता है, केंद्रम नवस्तलात्, केंद्र से निकलता है, पृथ्वी पर गिरता है, गिरते हुए पतितम चैव देश कालापेक्षते। क्या हो रहा है कि आकाश से मेघजन्य सभी जल एक ही प्रकार का गिरता है। गिरते हुए आकाश का जल देश काल के अनुसार गुण या दोष की अपेक्षा करता है, जहां पर गिरता वैसा होता है। अब यहाँ से षड गुण वाला श्लोक पूछा गया है कि आकाशीय गुण के कितने गुण होते हैं? तो आकाशीय जल के कितने गुण होते हैं? तो शीतम शुचि शिवम, तीन तो ऐसे आ गया, शीतम शुचि शिवम मृष्टम विमलम लघु, तीन और याद कर लेना, MBH में मसाला भी होता है। तो शीतम शुचि शिवम मृष्टम विमलम लघु, इस षड गुण युक्त जो रहता है वो आकाशीय जल होता है। अब भूमि के अनुसार इस जल का स्वाद अलग अलग हो जाता है। स्पष्ट पात्र अपेक्षा आकाश का निकलने का पात्र की अपेक्षा करता है, जैसे भूमि पर गिरता है वैसे गुण धारण करता है। इन्हीं में पढ़ लेते हैं। अगर सफेद भूमि पर गिरता है तो वो कषाय रस वाला होता है। पांडु वर्ण की भूमि पर गिरता है तो तिक्त रस वाला होता है। ये मैं आपको कोड बनाकर याद करा के चलती हूँ। मिट्टी पर गिर रहा है, एक मिनट। श्वेत कलर की भूमि पर गिरता है तो कषाय होता है। तो याद कर लो, है ना? आपने दो चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? श्वेत वस्त्र कौन पहनता है? रोगी पहनता है। और कषाय वस्त्र कौन पहनता है? शिष्य पहनता है। ये आपने कहाँ पढ़ोगे? आप सुश्रुत स्थान में पढ़ोगे, ठीक है? तो सफेद कलर का श्वेत रोगी पहनता है और कषाय कलर का शिष्य पहनता है। तो कोलेट करके आप याद कर सकते हो कि सफेद वाले ने कषाय है। पांडु रोग में हम क्या करते हैं? तिक्त रस से साधित औषधियों का प्रयोग करते हैं, है ना? पांडु में तिक्त रस से साधित औषधियों का प्रयोग कृष्ण संशोधन के लिए किया जाता है। कपिल
वर्ण की भूमि पर गिरने पे वो कैसा हो जाता है, क्षार जैसा हो जाता है। तो याद कर लेना, कॉमेडी नाइट्स का जो कपिल है वो क्षार सूत्र कराने आ गया आपके हॉस्पिटल में, तो याद रहेगा कपिल क्षार सूत्र। ऊषर भूमि पर गिरने पर उसका रस कैसा हो जाता है, लवण। तो ऊषर को याद कर लो, औषध है ना, ऊषर को आप याद कर सकते हो। औषध, औषध क्या होता है, एक नमक का प्रकार है ना, औषध एक लवण का प्रकार होता है। तो याद रहेगा ऊषर या औषध, लवण दोनों कोरिलेट हो जाएगा, है ना। पर्वत पर गिरकर वह कटु, पर्वत अगर बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। ये डायरेक्ट मैं खुद से आपको बता रही हूँ, पर्वत अगर बड़ा है तो उसको हम काटने का काम करते हैं। काले वर्ण की भूमि पर गिरता है तो मधुर रस वाला हो जाता है। तो मधुर जो रसगुल्ला होते काले नहीं, रसगुल्ला गुलाब जामुन बड़े कंफ्यूज होते हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, गुलाब जामुन रसगुल्ला एक ही होते हैं। तो इसको हम गुलाब जामुन बोलते हैं ना, जो काले कलर की रहती है, ज्यादा डार्क ब्राउन कलर की गुलाब जामुन। कैसी होती है काले कलर की गुलाब जामुन, कैसी होती है, मीठी होती है। इस प्रकार भूमि से जल के 6 गुण यहाँ पर बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कपिल शर्मा क्षार सूत्र कराने आया था, याद रहेगा। ठीक है, अब इंद्र का देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। सर की क्लास है 7 बजे से, 7:10 से होगी, 10 मिनट का गैप रहेगा। आकाश से गिरने वाला जल, तो आचार्य सुश्रुत परिचरक ने 3 प्रकार के जल बताए हैं। सुश्रुत के थोड़े अलग पढ़ेंगे। चरक के केंद्रकार है, मैंने गलती से बोल दिया क्या, सुश्रुत के बोल दिया क्या, 3 उनके 4 है, वो अलग है। चरक के 3 है, केंद्रकार और हेम। तो इंद्र क्या होता है, हिंदी मीनिंग पूछा है, धारा के द्वारा आकाश से गिरने वाला इंद्र कहलाता है। कार, कोले का जल कार कहलाता है। तो याद कर लेना, कभी बहुत ज्यादा कोले गिरेगा तो आपकी जो कार है वो खराब हो जाएगी, है ना। कार, कोले का जल, और हिम मतलब क्या होता है, बर्फ ही होता है। ठीक है, अच्छा यूपी में भी गुलाब जामुन रसगुल्ला एक होता है, हमारे इधर भी एक होता है ना, यूपी बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, इसी रीजन के हम। यूट्यूब का टॉपिक जो है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें एकल द्रव्य पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अष्टांग हृदय का ही लेने वाले हैं, है ना। उसमें भी शुरुआत में ये औषधि द्रव्य लेंगे, उसके बाद क्योंकि आप लोगों को भी अगर आप साथ साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों अच्छा रहेगा, जब मैं आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगी तो अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि अष्टांग हृदय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम हर संडे को कवर करेंगे यूट्यूब पर। अच्छा रहेगा जब मैं आपको क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगी तो अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि अष्टांग हृदय से आजकल ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम हर संडे को कवर करेंगे यूट्यूब पर, लाइव 10 बजे रहेगा, है ना। इसके बाद मैं धातु क्षय पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम दोष की क्षयवृद्धि पढ़ लेंगे ना, धातु क्षयवृद्धि होने के बाद दोष की क्षयवृद्धि पढ़ लेंगे ना, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अष्टांग हृदय की आपको बुक लेनी है, अष्टांग हृदय की, ठीक है, क्योंकि बुक से ही पढ़ते हैं हम। सही क्लास है अभी आपकी 7:10 से, ओके। ठीक है, शुरू करते हैं। सप्तमो अध्याय, उन्माद निदान, व्याख्या श्यामः। उन्माद कैसे उत्पन्न होता है, कौन सी धातु से बनता है। तो कुष्ठ के बाद उन्माद का कहना क्रम प्राप्त है, क्योंकि प्रारंभ में कुष्ठ के बाद ही उन्माद की उत्पत्ति हुई थी, पर अधिक उपद्रव और रोगों में प्रधान यक्ष्मा, इसलिए उसके वर्णन के बाद उन्माद, इतना कोई आपसे पूछा नहीं जाना है। उद में मद धातु से और घय प्रत्यय करने से उन्माद बनता है। एक ही चीज याद कर लो, उन्माद में कौन सी धातु है, मद धातु है ना, क्योंकि उन्माद, माद से मद लेना, उन से क्या लेना, उद लेना, उपसर्ग उद है, धातु मद है। अभी पूछा नहीं गया है, पूछ लेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जिनका अर्थ है उन्माद में आए हुए दोष मन में भ्रम पैदा करता है, यह एक मानसिक, उन्माद अपस्मार मानसिक व्याधियां है। एक अतत्वाभिनिवेश, जिसको हम अपस्मार वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी मानसिक व्याधि होती है। कितने प्रकार के होते हैं उन्माद, 5 प्रकार का होता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। 4 तो भाई अगर कोई 4 से ज्यादा भेद है, 3 से ज्यादा भेद है, सन्निपात तो आना ही है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और एक क्या होता है, आगंतुक। थोड़ा सा इसको देखेंगे। चरक के उन्माद 5 हैं, सुश्रुत ने उन्माद कितने बताए हैं, 6 बताए। कौन कौन से बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, फिर 5वां मानस दुखज, और 6वां जो है विषज है। ये 6 अच्छे से याद करना, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानस दुखज और विषज आदि सुश्रुत के 6 प्रकार के उन्माद होते हैं। कैसे होता है उन्माद, गजनी मूवी देखे हो, गजनी मूवी देखी कि नहीं देखी है, तो सारा उन्माद हम गजनी मूवी से याद करेंगे। वहां उसमें कौन हीरो था, आमिर खान था ना, और हीरोइन का नाम मुझे पता नहीं, बस मूवी में संजना नाम था, इतना पता है ना। उसी मूवी को हम थोड़ा सा इमेजिन करके पढ़ेंगे, देखे ना तभी तो पता चलेगा ना। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिसने ऐसा कोई बंदा हो जिसने, अच्छा अर्चिता ने नहीं देखी है, कोई बात नहीं, अब देख लेना, अच्छी मूवी है। तो क्या होता है उन्माद, किन लोगों को होता है, जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे उन्माद वाला चैप्टर, तहि अल्प सत्वस मलह प्रदुष्टा बुद्धि निवासम हृदयम प्रदुष्य, मतलब ऐसे लोग जिनका सत्व कैसा होता है, अल्प होता है, मतलब जो बहुत कमजोर दिल के होते हैं, कमजोर दिल मतलब पैथोलॉजिकल नहीं, जिनका सत्व बहुत वीक रहता है, वो लोग जल्दी से कोई भी बात दिल पर ले लेते हैं। हाँ, जल्दी से कोई भी बात दिल पर ले लेते हैं, उनको उन्माद हो जाता है। तो मेरा बताने का मतलब इतना है कि सारा निदान हमको वैसे ही याद होने वाला है। दोष नित्या चत्वारा, ये 4 प्रकार के दोष है, ठीक है, जो भी है। ऐसे व्यक्ति जो कैसे बहुत ज्यादा डरपोक है, मैंने बताया ना, अल्प सत्व वाले, भीरुना उत्कृष्ट, भीरुराम उत्कृष्टम मतलब उत्कृष्ट दोष, सत्वान सत्व कैसा हो, बहुत कमजोर हो, और उत्सन्न दोषानाम, जिसके दोष बहुत ज्यादा बड़े हुए हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत भीरु है, दुखी मन वाला है। उत्कृष्ट सत्व, उत्कृष्ट सत्व का मतलब होता है जिसका मन कैसा है, दुखी है। वैसे तो पहले से व्यक्ति दुखी, और आपने 2-4 बातें और सुना दी तो डिप्रेशन में चला जाता, वही तो उन्माद है। जैसे कोई एग्जाम में फेल हो गया है, उसको और ज्यादा सुना दिया है तो व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है, वो पागल हो जाता है। तो वैसे ही उसका सत्व कैसा है, उत्कृष्ट है, बड़े हुए दोष वाले, उत्सन्न दोष वाले। और क्या, इसके अलावा समल विकृतो उपहित अनुचित आहार जाता नहीं, ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब या फिर ऐसा आहार खाता है, कैसा, जो मल मिला हो, मतलब खाना खराब हो, विकृत हो, उसमें कोई भी चीज हितकारी आपके लिए नहीं है, और अनुचित, इस प्रकार का आहार और वो सेवन करता है। देखिए यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, सेम टू सेम आपको अपस्मार में देखने को मिलेगा, सेम निदान अपस्मार में पढ़ोगे, बस वहां पे अनुचित की जगह क्या हो जाएगा, अशुचि हो जाएगा। तो याद करा देती हूँ कोड बना के, उन्माद वाला व्यक्ति अनुचित चेष्टाएं करता है, उचित अनुचित उसको नहीं पता, अपस्मार में ऐसा कोई चेष्टा नहीं कर रहा है ना, अनुचित काम कौन कर रहा है, उन्माद वाला। तो इस प्रकार का आहार वैषम्य युक्ते न उपयोग विधि नो उपयुज्यमाना, मतलब वही है, ऐसा आहार ले ले या फिर इसको सही तरीके से ना खाए, इसके कारण क्या होता है, उन्माद होता है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। और क्या मानसिक कारण और भी क्या बोले हैं, कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन, ऐसा व्यक्ति जिसका मन काम क्रोध लोभ
हर्ष, भय, मोह, आयास, शोक, चिंता आदि, उद्वेग आदि से अभिहत हो गया है। बहुत सारी टेंशन ले ली, बहुत सारा गुस्सा कर लिया, चिंता कर लिया, इन सब कारणों से मन कैसा होता है, अभिघात हो जाता है मन का, है ना? तो मनस्य उपहते, मन का कैसा हो जाता है, उपहनन हो जाता है, घात हो जाता है। और बुद्धि च प्रचलातम उदीर्णः दोषा। आपको पता है हृदय में मन का स्थान भी हृदय है, बुद्धि का स्थान भी हृदय है। अगर मन को प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर बुद्धि को प्रॉब्लम हो जाती है। इस कारण से उन्मादी व्यक्ति का बुद्धि सही से काम नहीं करता, मन भी सही से काम नहीं करता, क्योंकि एक ही स्थान है हृदय मतलब बुद्धि का। ठीक है, दोषा प्रकोपिता हृदय उपसत्या, और दोष प्रकोपित होकर हृदय में आश्रित हो जाते हैं, वहां से मनोवाहिनी स्रोत को आवृत कर देते हैं और उन्माद को उत्पन्न करते हैं। उन्माद की संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ज्यादा एक्सप्लेन करके मैंने क्यों समझाया, क्योंकि एग्जामिनर संप्राप्ति को अरेंज करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो काम क्रोध लोभ मोह आदि से मन कैसा हो जाता है, उपहत हो जाता है, बुद्धि भी उपहत हो जाती है, हृदय में दोषों का क्लेश हो जाता है, मनोवाही स्रोत आवृत हो जाते हैं और उन्माद को उत्पन्न करता है। ठीक है, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, पूरा मैंने आपको समझा दिया। और बुद्धि के विचलित होने से उभरे हुए दोष प्रकोपित होकर हृदय में जाकर मनोवाही स्रोत को आवृत करके उन्माद को उत्पन्न करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्माद में कितनी चीजों की दृष्टि होती है? उन्माद में 8 चीजों की दृष्टि होती है। ये 8 कौन-कौन से होते हैं? उन्मादम, पुनः, मनो, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान। ये पूरा इकट्ठा है, संज्ञा अलग नहीं है, ज्ञान अलग नहीं है, है ना? तो मनो, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार, इन सभी का विभ्रम होना। विभ्रम एक कर्म नहीं है, विभ्रम इन सभी का विभ्रम होना। तो कोई बच्चा नो आंसर नहीं लगाएगा। समझ में आया? ये आपको रटना पड़ेगा। उन्मादम, पुनः, मनो, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार, इन सभी का विभ्रम होना उन्माद। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, निम्न में से किसमें उन्माद में किस चीज का विभ्रम नहीं होता? बात समझ में आई है? स्मृति का विभ्रम होना, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। स्मृति का विभ्रम होना जो है क्या है? उन्माद है। क्या लिख दिया मैंने? उन्माद है। और स्मृति का नाश होना, स्मृति का नाश होना अपस्मार है। हम पढ़ते हैं ना, अपगतः स्मृति, स्मृति का चले जाना अपस्मार कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, उन्माद का पूर्व रूप देखते हैं। क्या होता है उन्माद का पूर्व? वही गजनी मूवी याद कर लेते हैं। देखो क्या होता था, हीरो जो था उसकी हीरोइन को कितनी कुंडों ने मार दिया था। वो आपको सीन अभी याद आ रहा होगा, वो इतना बड़ा सा कुछ लोहे का लेके आता है, सिर में मारता है ना, हीरो के सामने हीरोइन की डेथ हो जाती है और हीरो की याददाश्त चली जाती है। ठीक है, फिर जब वो होश में आता है तो वो उसकी आंखों में वही स्टोरी 15-15 मिनट में वो सब चीज भूलते रहता है। अपने पास एक डायरी बना के रखता है, उसमें लिखता रहता है कि मुझे इन इन हीरो ने विलन को मारना है, लिख के रखता है। फिर 15 मिनट भूल जाता है, फिर अपनी डायरी को देखता है। ठीक है, उसके कानों में आवाज सुनाई देती है, संजना के हत्यारों को तुम्हें मारना है। उसके कानों में आवाज सुनाई देती है, फिर उसकी आंखों में व्याकुलता आ जाती है कि नहीं, मुझे उन विलन को मारना ही है। कान में सुनाई दिया, आंखों में, हाँ क्या बोल रहे हैं, स्वरूप में हिंदी में वो गलत लिखा है, गलत लिखा है, मैं बता रही हूँ, है ना? यहाँ पे चेतना और ज्ञान अलग नहीं है, मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान इकट्ठा है ना? ये सही नहीं लिखा है। आप प्रीवियस ईयर के कई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां पे एक ही है, संज्ञा ज्ञान रहता है, चेतना अलग नहीं है, ज्ञान अलग नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे शरीर पर वो लिखकर घूमता रहता है। ठीक है, तो पूरा वही इमेजिन करेंगे हम। पहले क्या होता है, जैसे सिर में वो मारते हैं ना लोहे का, एकदम सिर में शून्य की आवाज आती है। आपने देखी है ना मूवी, एकदम शून्य करके आता है, सिरसा शून्यता। पूर्व रूप में क्या हो रहा है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता, एकदम सिर कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो सिरसा शून्यता पूर्व रूप है, और हृदय शून्यता चिकित्सा स्थान में पढ़ोगे वो लक्षण है। तो पहले आता है सिर, तो सिरसा शून्यता पूर्व रूप हो गया, हृदय बाद में आता है, हृदय शून्यता क्या हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा। ठीक है, चक्षुषो आकुलता, उसकी आंखों में आकुलता रहती है कि नहीं मुझे विलन को मारना है। स्वनः करणीय, उसके कानों में संजना के हत्यारों को मारना है, ऐसी आवाज उसको सुनाई देती है। उच्च श्वास आधिक्य, और फिर वो गहरी गहरी सांस लेता है, एक्सपायरेशन बहुत तेज तेज करता है। उच्च श्वास कैसा है, आधिक्य। आसिसन श्रवणम, और एक्सपायरेशन ज्यादा करता है, सांस जल्दी जल्दी लेता है और मुंह से कुछ भी लाला स्राव होता रहता है। ठीक, अनभिलाषा, उसको खाना पीना खाने की कुछ भी होश नहीं रहता, क्योंकि उसको हत्यारों को मारना है। हृदग्रह, हृदग्रह है कि हृदग्रह देखते थे, हृदय की जबड़ाहट, हृदग्रह, उसका हृदय कैसा है, कुछ समय के लिए रुक सा जाता है, भूल जाता है ना बेचारा। तो हृदग्रह, ध्यान आयास सम्मोह उद्वेग स्थाने। ध्यान आयास मतलब क्या है, बिना समय के चिंता करना। ध्यान आयास, आयास मतलब होता है मेहनत करना, है ना? तो बिना समय के चिंता करना, सम्मोह उद्वेग स्थाने, मोह और घबराहट का होना। ठीक है, सततम लोमहर्ष, हमेशा उसको रोंगटे खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको विलन को मारने जाना है। सतत लोमहर्ष, नहीं आज तो मैं मार के जाऊंगा। ज्वरश्चाभीक्षण, बेचारा इतना सारा सोचता है, फिर भूल जाता है ना? फिर अचानक से उसको बुखार भी आ जाता है। तो ज्वरश्चाभीक्षण मतलब उसमें बार बार बुखार आता है उसको, है ना? बार बार उसको ज्वर होता है। उन्मत्त चित्तत्व, अब उन्माद में उन्मत्त तो रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदर अधिकतम अर्धित आकृतिकरणम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो उन्माद वाले पेशेंट आपने देखे होंगे, वो अपने मुंह को टेढ़ा ताड़ा सा बनाते रहते हैं, मुंह को अर्धित जैसा टेढ़ा ताड़ा सा बगैर उसके चेष्टाएं करते रहते हैं। तो वही लिखा है कि अर्धित रोग की तरह स्वरूप धारण करना और उदर रोग का होना। स्वप्ने चाभीक्षणम दर्शनम, स्वप्न में मैं देखता रहता मुझे इन विलन को मारना है। ध्यान से चलित अवस्थित रूपाणाम अप्रशस्तानाम चा, मतलब सपने में वो क्या देखता है, ऐसी ऐसी चीजें देखता है कि वो तिल पीड़क चक्र का अधिरोहण करता है। मतलब जब वो भागता है तो कहीं भी कुछ भी चीज पड़ी है उनको क्रॉस करके उनके ऊपर से छलांग लगा के विलन को मारने जाता है। तिल पीड़क चक्र अधिरोहण। अब जरा राजक्षमा का पूर्व रूप निकालो। राजक्षमा में क्या था, स्वप्न में यानम वा श्वा मतलब कुत्ता, उष्ट खरा है, केश अस्थि भस्म तुंग राशि नाम चा अधिरोहण। वहां पे कुत्ता था, खरा था, केश अस्थि भस्म तुंग, इन सभी का अधिरोहण कर रहा था। लेकिन यहाँ पे किसका कर रहा है, तिल पीड़क चक्र का अधिरोहण कर रहा है। तो कैसे याद करोगे, आप ऐसे याद कर लेना कि जब हीरो की शूटिंग होती है ना, तो यहाँ पे बैलगाड़ी का पहिया रखा रहता है, बैलगाड़ी का पहिया रखा रहता है, उसको उठा के, जैसे अभी मूवी आई थी ना राजा परदेसी, कौन सी मूवी थी मैं तो भूल गई, गदर 2, उसमें पहिए को उठा के फिर विलन को मारता है ना, तो वही चक्र के ऊपर अधिरोहण कर रहा है, वो उन्माद वाला हीरो है। ठीक है, तो याद रहेगा। वात कुंडलिका अभिमंथम निमज्जनम चा कलुषाणाम कलुषाम्बसामवर्ते चक्षुष्टोश्चप सर्पणम इति, मतलब आंखों में क्या रहता है, हमेशा व्यथा जैसी रहती है। तो देखते हैं, बीच में पकड़कर शरीर का मथा जाना, कलुषित जल, गंगा जल के भंवर में डूब जाना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि निमज्जनम चा कलुषाणाम अम्बसा, गंगा का जो पानी है ना उसमें डूब रहा हूं, उसको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है उन्मादी को कि कोई कलुष पानी है उसमें मैं डूब रहा हूं। नेत्रों का टेढ़ा होना है, सब बातें स्वप्न में उसको दिखाई देती है। किसी को उन्माद के पूर्व रूप में याद करने में कोई तकलीफ, सारी चीजें याद हो गई, बताते चला करो। आगे बढ़ते हैं, वातज उन्माद के सामान्य लक्षण। अब बिल्कुल बहुत आराम से आपको याद हुआ।
तो वातजन्माद में क्या होगा, सारे वात के लक्षण मिलेंगे। परिसरणम अज्रसम मतलब वो ज्यादा चलने फिरने वाला रहता है, तो वायु ही चलाएगा, लगातार घूमता रहता है। तो वायु घूमता है तो ये भी घूमता है। परिसरणम अज्रसम। अक्षी भू ओष्ठ सहस्त्र ग्रह स्तंभ पाद अंग विक्षेप अकस्मात मतलब सारी चीजों का मूवमेंट वायु कराएगा। अक्षी को घुमाएगा है ना, भू को घुमाएगा, ओष्ठ अनुग्रह अंगों का विक्षेप मतलब जो भी बॉडी में जितने जितने भी अंग है सभी का विक्षेप करता रहता है अकस्मात ही। तो वही लिखा है कि नेत्र भू ओष्ठ कन्ना हनु हाथ के अग्रभाग पैर और दूसरे अंगों को चलाना लगातार असंबद्ध सततम अनियतानाम चा विराम उत्सर्गा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सततम अनियतानाम हमेशा अनियत कुछ भी चीज बोलते रहता है। तो वायु में सारी मूवमेंट ज्यादा होते हैं, तो कुछ भी चीज लगातार बोलते जाता है, असंबद्ध वचन बोलता है। और तेन आगमनम आस्यात् बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपस्मार से कंफ्यूज करता है। तो आप याद कर लो, जब अपस्मार पढ़ोगी ना, वातज अपस्मार उद्मंत तेनम आएगा, अभी नहीं लिखना, तब मैं आपको कोलेट करके याद कराऊं, ठीक है। तो मुंह से झाग निकलना अपस्मार का अकेला लक्षण नहीं है, उन्माद का भी है। मुंह से फेन आना, अभीक्षण स्तमित हसित नृत्य, हाँ नृत्य गीत आदि वाद आदि किसको पसंद होता है, वाद प्रकृति वाले, है ना। नृत्य करना, गीत गाना, बाजे बजाना, इन सभी को कौन ज्यादा पसंद करेगा, वायु का करेगा। और वीणा वंश शंख आदि अनुकरण करना, यान पर बैठना, अलंकार बहुत पसंद होते हैं। तो वाद वाला जो है ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होता है, हर एक चीज में, नाचने बजाने गाने में, अलंकार पहनने में, है ना। और लोभश्चव्याहारेषु अलभदेषु लभदेषु च मानस तीव्र मात्सर्य च मतलब जो चीज उसके पास नहीं है अलभदेषु उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और जो चीज है उसका कोई ज्यादा उसको वो नहीं रहता, क्या नहीं रहता है, मतलब मिल जाए ऐसा उसको नहीं लगता है। तो वही लिखा है, जो द्रव्य प्राप्त ना हो सके उसी को अधिक खाने का लोभ रखना, जो खाद्य प्राप्त उसका अपमान करना, ऐसा उसके अंदर एक लक्षण होता है। दुबला पतला रहता है, काश है। उत्पिंडित आक्ष अरुण आक्षता, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, वातज अपस्मार में भी आएगा, कोरिलेट करके याद कराऊंगी। शायद एआईए पीजी 2023 में पूछा है, या फिर 23 में जो कुछ पीएससी हुई थी, है ना, उसमें पूछा है, आया क्वेश्चन है। उत्पिंडित अरुण आक्षता, आंखें उसकी बाहर निकली रहती है, थोड़ी सी रेड रेड रहती है, वो उन्माद का है। जरा मुझे बताओ कहां पर पूछा क्वेश्चन है, कहां पर है, आंखों का बाहर निकला हुआ लालिमा लिए हुए होना। तो सब कुछ याद हो गया, एक बार रिवाइज करा दूं। परिसरण लगातार घूमता है, सारे बॉडी पार्ट्स को हिलाता रहता है। नियतानाम है ना, फिर मुंह से फिर निकलता है, नाचना बजाना गाना बड़ा अच्छा लगता है, वीरा शब्द अच्छा लगता है, सन्ना सवरना अच्छा लगता है। जो चीज नहीं है वो प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और जो चीज है उसका कोई उसको मूल्य नहीं रहता है, और आंखें की बाहर निकली रहती है। मात्सर्य कौन सा, कहाँ है मात्सर्य, लब्ध। मात्सर्य मतलब होता है, मात्सर्य मतलब उसकी इच्छा है ना, उसको प्राप्त करने की इच्छा को मात्सर्य, लालच टाइप का होता है ना, उसको मात्सर्य बोलते हैं। लालच जो होता है ना किसी भी चीज को पाने का, उसको मात्सर्य बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है पित्त जन्माद में, हमको ज्यादा नहीं याद करना है। पित्त जन्माद में सारी गुस्से गुस्से वाली चीजें रहेंगी। अमर्ष मतलब बहुत ज्यादा सहन ना कर पाना। क्रोध मतलब क्या होता है, गुस्सा हुआ। तो पित्त वाला जरा गर्म मिजाज का रहता है, तो अमर्ष क्रोध क्रोध करता है। अमर्ष मतलब सहन नहीं कर पाता। संरभम च स्थाने, बिना स्थान के उसको जोश रहता है, मतलब कहीं पर कहां क्या बोलना है उसको समझ नहीं आता, बिना स्थान के जहां बैठा हुआ उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। तो संरभ च स्थाने अमर्ष क्रोधा। और पित्त वाला थोड़ा गर्म मिजाज का होता है ना, तो जो भी उसके हाथ में पड़ता है उसी से सामने वाले की पिटाई कर देता है। तो शस्त्र लोष्ट शाखा मुष्ट मुष्टि अभिर हननम स्वेशाम परेशाम, खुद को ही मार सकता है, सामने वाले को ही मार सकता है। तो स्वेशाम परेशाम, ठीक है। अभिद्रवणम, अभिद्रवणम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिद्रवणम का मतलब होता है दौड़ना। पित्त वाला देखो, अभिद्रवणम और परिसरणम अज्रसम जो हमने पढ़ा था वो बात का था, लगातार चलते रहना, लेकिन पित्त वाला तेज दौड़ता है। अभिद्रवण से याद कर लेना, ये तेज दौड़ता है। और शीतल उदक छाया की इच्छा करता है, गर्म वाला है। संताप चकी वेलम, और क्या करता है, शरीर में बार बार ताप होता रहता है। इसके ताम्र हरित हारित सरद दक्ष, उसकी आंखें जो होती हैं पूरे पित्त के कलर की है, ताम्र हरित हारित, इसकी आंखें ऐसे कलर की रहती हैं। बाकी पित्त विपर्य, अब बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। पित्त में बहुत कम चीजें हमने याद की, अमर्ष क्रोध अभिद्रवणम संदक स्थान, इन चीजों से वो किसी को मार देता है, बस इतना ही याद करना है, ठीक है। अब आते हैं कफ में। स्थानम एक देशे, एक स्थान में बैठे रहना। कफ कैसा होता है, आलसी होता है। परिसरणम अज्रसम वात का था, अभिद्रवणम पित्त का था, और एक स्थान पर बैठे रहना कफ का है, क्योंकि कफ कैसा होता है, आलसी होता है, ठीक है। तूष्णीम भाव, तूष्णीम भाव मतलब होता है मौन रहना, बिल्कुल बकवास नहीं करता, एक तो बैठा रहता, बैठने के बाद बोलता भी नहीं, तूष्णीम भाव। अल्पशः चंक्रमणम, अभिद्रवणम पित्त का है, परिसरणम अज्रसम वात का है, अल्पशः चंक्रमणम बहुत थोड़ा थोड़ा घूमता फिरता है। और जब ऐसा चीज करता है तो सारे मल कहां पर होते, कफ में होते। ज्यादातर मल बढ़े हुए किसमें मिलते हैं हमको, कफ में। तो लाला सिंहाड़क आश्रम अन्नविलास, ठीक है। रहस्य कामता, बहुत ज्यादा सीक्रेट छुपाने वाला होता है, हर एक को अपना सीक्रेट नहीं बताता। रहस्य कामता, एक तो बोलता भी कम है, दौड़ता भागता भी नहीं है, बैठा रहता है, कम बोलता, कुछ भी रहस्य उसको बताता भी नहीं है। रहस्य कामता। विवस्वतम, विवस्व सा दिखता है, क्यों दिखता है भाई, चलता फिरता नहीं, इतना आलसी, नहाता धोता भी नहीं होगा, तो ये विवस्व दिखता है। शौच द्वेष, वही नहाता धोता नहीं है तो विवस्व दिखेगा। नींद बहुत लेता है, स्वप्न देता, और अगर ये नींद ले रहा है तो कफ वाला है, स्वेलिंग तो होगा ना। शमथुर आलनी, आंखें इसकी कैसी होती हैं, शमथुर रहता, बाकी शुक्ल स्तमित मतलब उसके जो मल है ना, वो सारी के शुक्ल कलर की दिखती है। श्लेष्मा उपसे विपर्या, ठीक है, इतना समझ आ गया। एक स्थान पर बैठना है, कम बोलना है, कम चलना है, मल ज्यादा निकलता है, दिवस दिखता है, सोच देश लगता है, स्वप्न और रहस्य कामता होता है। अगर मैं सिंपली से क्वेश्चन पूछूंगी फटाफट 5 6 8 लास्ट में आपसे सबसे बनेगा, क्योंकि बस पढ़ते टाइम हमको लगता है कि कुछ याद नहीं हो रहा। सन्निपात में कुछ याद ही नहीं करना है, सब दोषों से मिलते जुलते लक्षण मिलते हैं। सन्निपात जो होता है वो असाध्य होता है, सन्निपात उन्माद असाध्य। अब आते हैं दूसरे उन्मादों का चिकित्सा सूत्र, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगंतुक उन्माद का कारण। दूसरे उन्माद में क्या करेंगे, पूरा पंचकर्मा ही करा देंगे। स्नेह स्वेदन वमन विरेचन आस्था वनवासन, धूम है धूमपान अंजन है औपीडनस्य प्रथम नम्यन प्रत्यय, सब कुछ करा देंगे। और अद्रव्यभूत चिकित्सा करते हैं। अद्रव्यभूत समझते हो क्या होता है, अद्रव्यभूत चिकित्सा का मतलब होता है जिसमें हम कोई भी द्रव्य का प्रयोग नहीं करते, जैसे डराना धमकाना, जैसे वित्रासन विस्मापन विस्मारण, इन सब चिकित्साओं का प्रयोग करते हैं। एक बार इसका हिंदी देख लो। वित्रासन का मतलब होता है उसको डराना, विस्मापन का मतलब होता है आश्चर्य उत्पन्न कर देना। जैसे आश्चर्य, जैसे वो एग्जाम में फेल हो गया था तो उसको पहले बोल दिया फेल हो गया, फिर बाद में बोले नहीं तुम तो पास हो गए यार, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, तो वो ठीक हो सकता है। तो विस्मापन। विस्मारण मतलब भुलाना, मतलब उसको जो स्मरण है उसको विस कर देना, मतलब भुला देना, ठीक है। अवतर्पण चिरावेदन मोक्ष आदि यहाँ पर करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा करते हैं अपन, वहां पर भी करते हैं। उत्तम वैद्य को चाहिए कि अब आते हैं आगंतुक उन्माद। आगंतुक उन्माद का कारण क्या है, आगंतुक उन्माद में
जो हमने पूर्व जन्म में जो काम किए थे, पूर्व जन्म मतलब पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, उसके आधार पर इस जन्म में व्यक्ति पागल हो जाता है। तो पुनः पूर्व कृतम कर्मा प्रशस्तम इच्छन्ति तस्य निमित्तम तस्य हेतु प्रज्ञापराधा। हमने प्रज्ञापराध की वजह मतलब प्रज्ञापराध की वजह से कुछ ऐसे काम किए थे जिसका परिणाम हमको इस जन्म में भोगने को मिलता है, वो आगंतुक जन्मांत कहलाता है ना। तो कुछ आचार्य बोलते हैं पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कार्यों के फलस्वरूप आगंतुक जन्मांत होता है। आगंतुक जन्मांत के पूर्व रूप, तो यहाँ पर पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने गजनी से याद किया था, यहाँ पर क्या है, जैसे आपको इसको ऐसा बोलते हैं ना, किसी के अंदर भूत आ गए हैं, फिर उसको ये वाली जो लिटिल फिंगर है इसको दबाते हैं, फिर वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। मुझे नहीं पता होता कि नहीं होता है ना। तो वही चीज है कि मतलब उस व्यक्ति में जो चीजें पहले से नहीं थी या फिर कम थी, एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई इंसान नॉर्मल था लेकिन उसके अंदर ये उन्माद आने कारण बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, पहले हिंदी भी सही से नहीं बोल पा रहा था, इंग्लिश सब कुछ बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं आगंतुक उन्माद। ठीक है, तो देव गुरु ब्राह्मण तपस्वी, जैसे किसी ने देवता का, गो का, ब्राह्मण तपस्वी का अपमान कर दिया है, उनको मार दिया है, हिंसा है ना, क्रोध के कारण, न संगाभिप्रायता प्रति। तो ओजो वर्ण छाया बल कुशाम उपतप्ति, इससे क्या होता है, उसका ओज बल वर्ण आदि नष्ट हो जाता है, व्यक्ति बहुत अजीब सा दिखने लगता है, बीभत्स सा दिखने लगता है। ठीक है, तो देवता गो ब्राह्मण तपस्वी के मारने में अधिक प्रेम रखता है, और होता भी ऐसे ही है ना, वो भी ऐसे ही रहा है, कारण भी वही है, और क्या कर रहा है, उसके पूर्ण रूप में हमको लक्षण में समझ, उसको बहुत इंटरेस्ट रहता है इनको मारने में, क्रोध करना, दूसरों के अपकार में रत रहना, वेचनी, ओज बल वर्ण छाया बल, शनि उत्ताप का होना, स्वप्न में देवादि ग्रहों द्वारा धमकाया जाना, ये सब लक्षण मिलते हैं। देखते हैं प्रक्रिया क्या होती है। इतना सारा हमको नहीं पढ़ना है कि देवता को देखते हुए होता है गुरु ग्रस्त सिद्ध महर्षि को अभिशाप के द्वारा, पितर के दर्शन के द्वारा इन कारणों से उन्माद होता है, वो हमको नहीं याद करना, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, कारण कितने होते हैं भूतोन्माद के, वो देखते हैं। लक्षण देख लो पहले तो, है ना, कारण आगे जाके पढ़ेंगे। लक्षण कैसे होते हैं, तो अत्यात्म बल वीर पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण ज्ञान वचन विज्ञानानि अनियतश्च उन्माद काल। पहला क्वेश्चन यही बनता है, आगंतुक उन्माद का काल कैसा होता है, अनियत होता है, कभी भी निश्चित नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है, तो अनियत किसका काल है, आगंतुक का। दूसरा चीज, उसमें जितना अपने बल, जितना उसमें बल ना हो, उससे अधिक बल वाला, उससे अधिक वीर पुरुष वाला, पराक्रम वाला, ग्रहण धारण ज्ञान वचन आदि उसके अंदर आ जाते हैं। अभी मैंने आपको हिंदी में बताया था ना कि जैसा उसके अंदर पहले इंटेलिजेंस नहीं थी उससे ज्यादा आ जाए, तो जो उसमें नहीं था उससे ज्यादा बल वीर पौरुष पराक्रम शक्ति संपन्न हो जाए, वो आगंतुक उन्माद कहलाता है। कैसे होता है ये, तो यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं, है ना, वो याद हमको नहीं करना। अब देखते हैं आगंतुक उन्माद के मुख्य कारण कितने होते हैं, 3, हिंसा, रति और अभ्यर्चना। इसमें हिंसा वाला कैसा होता है, असाध्य लिख लो। ये कुमार भट्ट में साध्य साधुता थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे अलग है। कुमार भट्ट में आप देखकर लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको अभी ओनली चरक वाला लिखा रही हूँ, कुमार भट्ट में आप देख लीजिएगा, अच्छे से देखना। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हिंसा वाला होता है वो आगंतुक उन्माद हिंसा के द्वारा उत्पन्न हुआ है, रति वाला जो होता है वो प्रसाद होता है, और अभ्यर्चना पूजा वाला, पूजा आदि वाला सुख साध्य होता है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारे लक्षण दिए हैं कि अगर ऐसा ऐसा उसमें मिल रहा है तो वो असाध्यता की ओर जाता है। साध्य ग्रह की चिकित्सा देखते हैं। हाँ, तो हमने 3 प्रकार की औषधि पढ़ी है, कौन कौन सी, दैव्यपाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय। तो यहाँ पर दैव्यपाश्रय चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। कौन सी दैव्यपाश्रय, मंद औषध मणि मंगल बलि उपहार होम नियम प्राणिपात गमनादि। स्पेशली किसमें करते हैं, ये आगंतुज में करते हैं, इसमें आगंतुज में करते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया है। हाँ, जो मैंने लिखा है अर्चना साध्य, ये कुमार भट्ट का लिख दिया है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको लिखकर बताया ये कुमार भट्ट में जो है वो लिख दिया है ना। यहाँ पे तो अकेला हिंसा कैसा है, असाध्य है, बाकी रति और अभ्यर्चना जो है वो कैसा है, साध्य है ना, ऐसा लिख लो। ठीक है, मैंने देख लिया है। तम असाध्यम विद्यात, इनमें असाध्य कौन सा है, हिंसा वाला, बाकी साध्य पुनर्द्वावित्रो, 2 जो है वो साध्य है, रति अभ्यर्चना। अब साध्य, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि साध्य में पुनः 2 टाइप होते हैं ना, एक सुख साध्य होता है और एक कृत्य साध्य होता है। उनमें से कृत्य साध्य रति वाला हो गया और अभ्यर्चना कैसा हो जाता है, सुख साध्य वाला, तो वो साध्य के ही टाइप है, लेकिन ऐसा लिखा है तो ऐसा ही याद कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया श्वेता, श्वेता सिंह क्लियर हो गया। ठीक है, तो साध्य के भी पुनः 2 टाइप होते हैं ना, वही एक कृत्य हो जाता है और एक सुख हो जाता है, तो वही साध्य है। उल्टा सीधा एक समान, इधर भी सही लिखा वहां पे भी सही लिखा, कहीं पे गलत नहीं लिखा है ना। अब यहाँ पर जो दिया है आगंतुक उन्माद की चिकित्सा दी है, जिसमें हम दैव्यपाश्रय चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। अब निज आगंतुक उन्माद का आपके संबंध क्या होता है, तो देव उन्माद 5 प्रकार के होते हुए निज आगंतुक भेद से साध्य असाध्य भेद से विभक्त होते हुए 2 ही प्रकार का होता है। ऐसा एक निज होता है जिसमें हम 4 प्रकार के पढ़ लेते हैं, बात चित्त कपट सन्निपातन, और एक क्या होता है, आगंतुक होता है। 2 टाइप यहाँ पर बताए। नैव देवान गंधर्वा ना पिशाचा ना राक्षसा ना चान्य स्वयं क्लिष्टा उत्कृष्टंति मानवम। क्लेश पाने कर्म को स्वयं ना करने वाले मनुष्य को ना देवता ना गंधर्व ना पिशाच ना राक्षस ना ही अन्य कोई क्लेश हो जाता है। ठीक है, देवादिग्रह मनुष्य को कष्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हिंदी किला पढ़ेंगे कि जो देवादिग्रह होते हैं अपने ही पूर्वकृत कर्म से क्लेश पाते हुए मानव को जो देवादिग्रह अनिष्ट पहुंचाते हैं, और जो उस काल में मानव को कष्ट होता है वह देवादिग्रह के आवेदन नहीं होता, क्योंकि एक बार किए गए कार्य से दोबारा कुछ करना शेष नहीं रहता। तो ये ना याद करो, बस ये वाला आपको रेफरेंस याद करना है। 2 रेफरेंस और देखते हैं, क्या बोले हैं, प्रज्ञापराधात संभूते व्याधो कर्मजा आत्मान। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रज्ञापराध किस प्रकार के रोग हैं, कर्मज लिख लेना, या कर्मज रोग जो है प्रज्ञापराध जन्य होते, दोनों उल्टा सीधा बोल सकते हो। प्रज्ञापराध से कर्मज रोग होते हैं, या प्रज्ञापराध जो है कर्मजन्य रोग ही है। मतलब अगर हमारी बुद्धि, प्रज्ञापराध क्या होता है, धीर गति स्मृति विभ्रष्टा, अगर हमारी धीर गति स्मृति विभ्रंश है तो उससे क्या होता है, प्रज्ञा मतलब कर्मज रोग हो जाते हैं। ठीक है, पर समझ में आ रहा है, तो प्रज्ञापराध से यदि अपने बुरे कर्मों के फल से व्याधि उत्पन्न हो जाए तो विद्वान ना देवता को ना पितरों को ना राक्षसों को वालंबरे अर्थात दोषी ना बताए। ऐसा ना बोले कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भगवान को दोष नहीं देना है, उसने खुद किया था जिसका परिणाम उसको मिल रहा है। आत्माने मन्यते कर्तारम सुख दुखियो तस्मात् श्रेयस्करम मार्ग प्रतिपद्यते नो त्रसेत। बहुत अच्छा बोला है, आत्मान मेव मन्यते कर्तारम सुख दुखियो। आप सुखी हैं या आप दुखी हैं, इसके कर्ता धर्ता आप खुद हैं।
आपकी आत्मा है, आप खुद है, उसका श्रेय आपको दूसरे को नहीं देना है। जैसे आपका सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, इसका श्रेय आपको खुद जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने समय पे टेस्ट नहीं दिया था क्योंकि मुझे इस रिश्तेदार की शादी में जाना था, ये हो गया था, मेरे घर में मेन एग्जाम के टाइम ये मेहमान आ गए थे तो मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया, है ना? उसका श्रेय किसी और को, सिर्फ आपको जाता है। सुख दुख का करता अपने को की मानक है, इसलिए कल्याणकारी मार्ग का ही अवलंबन करें। देवादीनाम अपचिताहितानाम सोपनिम ते चा तेभ्यो विरोधश्च सर्वमायात मनानि। देवता आदि की पूजा हितकारी कार्यों का सेवन, ये दोनों ही देवादि ग्रहों से विरोध जो अशुभ कार्य है, ये सभी आत्मा के अधीन है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे, उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। सर की क्लास होगी ना, थोड़ा सा जल्दी छोड़ देती हूँ। चलिए बताना है क्वेश्चन का आंसर। रहस्य कामता कौन से उन्माद का लक्षण है? रहस्य कामता शस्त्र लोष्ट शाखा मुष्टि भी अभिहन्नम स्वेशाम या परेशाम वा। वेरी गुड। शस्त्र लोष्ट शाखा वाला किसका था? अल्पशः चंद्रमंडनम, अभिद्रवणम, अलंकार प्रिय, नृत्य गीत वाद आदि में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। शीर्षः शून्यता क्या था? उत्पिंडित अरुण अक्षता किसका लक्षण है? उदर्द अर्दित आकृति करणम चा व्याधि क्या है? अमर्ष क्रोधा संरक्ष स्थानीय क्या है? शबथु आनने कौन से उन्माद का लक्षण है? वीणा वंश शंख शब्द आदि का अनुकरण करना। उच्च श्वास आधिक्य, उच्च श्वास आधिक्य लक्षण है, पूर्वरूप है, उपद्रव है, क्या है? चक्षुषो आकुलता, चक्षुषो आकुलता, शौच द्वेष, लाला सिंहाड़क श्रवणम। ओके, बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं। ओके, तो याद हो गया है उन्माद कंप्लीट। कल है ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्माद। हाँ बिल्कुल, तरक सूत्र का जो टेस्ट है 16 से 30 का, वो फ्राइडे को। आज हमारा निदान स्थान कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट हमने कब रखा है? वेडनेसडे को रखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपस्मार निदान। तो अपस्मार क्या होता है? अपगता स्मृति इति अपस्मारा। अपगता का मतलब होता है स्मृति चले जाना या स्मृति नाश हो जाना, अपस्मार है। क्योंकि जब अपस्मार का अटैक आता है तो पेशेंट क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। उसको बेहोशी के समय पे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर स्मृति का चले जाना, अपगता स्मृति। और उन्माद में क्या मिलता है? उन्माद में 8 चीजों का विभ्रम मिलता है, उनमें एक स्मृति भी होता है। स्मृति का विभ्रम होना उन्माद है, स्मृति का नाश होना अपस्मार कहलाता है। कितने प्रकार होते हैं अपस्मार के? क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उन्माद के भेद। चरक जी के उन्माद 5 थे। वातज पित्तज कफज सन्निपातज आगंतुज। सुश्रुत के उन्माद कितने थे? 6। वातज पित्तज कफज सन्निपातज मानस दुखज और एक होता है विषज। ओनली उन्माद के भेद में डिफरेंस है। हाँ वेरी गुड, उन्माद के भेद में डिफरेंस है चरक और सुश्रुत का 5 या 6 है, लेकिन अपस्मार का सभी ने 4 ही बताया है। सुश्रुत हो, चरक हो, बागवत हो, सभी भी वातज पित्तज कफज और सन्निपातज, ये 4 भेद होते हैं। उन्माद में अकेला डिफरेंस था। मॉडर्न साइंस में देखते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? अपस्मार को एपिलेप्सी बोलते हैं। स्वर ये 2 भेद मानते हैं इसके, पैटिक मार्ग और ग्रांड मार्ग। पैटिक मार्ग मतलब होता है छोटा सा रूप, ग्रांड मार्ग मतलब होता है बहुत ज्यादा तीव्र। ठीक है, संप्राप्ति देखते हैं। जैसे हमने उन्माद की संप्राप्ति पढ़ा था, तो उन्माद किनको होता है? जो व्यक्ति कैसे होते हैं? बहुत टेंशन में रहते हैं, जिनका सत्व कैसा होता है? कमजोर रहता है, उनको उन्माद होता है। तो अपस्मार भी मनोवाही सोतजन्य व्याधि है, तो यहाँ पर मन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। रजस तमो उपहत चेतसा, हमारा जो चेत है, मन है, जब वो रजो तम के आवरण के कारण या रजो तम मन को आहत कर देते हैं। सुश्रुत ने श्वास एंड अपस्मार को महाव्याधि कहा है। हाँ, श्वास अपस्मार को महाव्याधि कहा है सुश्रुत ने, और चरक ने महाव्याधि किसको कहा है? खलीमत को कहा है। कभी आएगा, है ना, पढ़ेंगे। फिर विषम बहुदूषणाम, भ्रांत विषम बहुदूषणाम, यहाँ पर वही है, रजोतम का आवरण है मन पर, यह बहुत ज्यादा मात्रा में दोष उत्कृष्ट है। और जो हमने सेम टू सेम पढ़ा था उन्माद में, वही संप्राप्ति यहाँ पर भी है। क्या है? समल विकृतो उपहित अशुचि अभ्यद आहार जाता नहीं। डिफरेंस कितना है? उन्माद में अशुचि नहीं है, इसकी जगह क्या है? अनुचित है। तो मैंने आपको याद कराया था कि उन्माद वाला व्यक्ति अनुचित चेष्टाएं करता है, जो चीज उचित नहीं है वही करता है। तो अनुचित वाला उन्माद में है, अशुचि वाला कहाँ पर है? अपस्मार में। ठीक है, फिर वही शरीर चेष्टा विषमा, यहाँ पर शरीर में कैसी चेष्टाएं होती है? विषम चेष्टाएं होती है ना, शरीर चेष्टा विषमा। ये विषम चेष्टा विभत्स चेष्टा अभी मत याद करना, जब मैं आपको चिकित्सा स्थान पढ़ाऊंगी वहां पर हम याद करेंगे कि विषम चेष्टाएं उन्माद में आता है, विभत्स चेष्टाएं अपस्मार, वो लक्षण में पढ़ेंगे। जब मैं आपको चिकित्सा स्थान पढ़ाऊंगी वहां पर हम याद करेंगे कि विषम चेष्टाएं उन्माद में आता है, विभत्स चेष्टाएं अपस्मार, वो लक्षण में पढ़ेंगे। अभी हम संप्राप्ति में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शरीर चेष्टा विषमा समाचारम अत्युपशयाद दोषा प्रकुपिता नहीं पढ़ना है। इधर आ जाओ। इन सभी चीजों से प्रकोपित जो दोष है हृदय में क्या कर देते हैं? अधिष्ठित हो जाते हैं। हृदय में सत्य तिष्ठन्ति। और जो हमने उन्माद में पढ़ा था कल, वही लिखा है काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक चिंता उद्वेग आदि। सेम वही लिखा है कि इन कारणों से, काम क्रोध लोभ मोह शोक आदि कारणों से हमारा जो हृदय है वो कैसा हो जाता है? आहत हो जाता है। सहसा अभिपूर्यन्ति, हमारा जो हृदय है सहसा पूरित हो जाता है और अपस्मार को उत्पन्न करता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। जरा उन्माद का संप्राप्ति वाला श्लोक निकाल लीजिए। श्लोक नंबर 4 है 7वें अध्याय में। क्या लिखा है? काम क्रोध लोभ मोह हर्ष मोह, ये लिख लिया। फिर उसके लास्ट में लिखा है अभी हतानाम व मनसु पहति बुद्धो करके आता है। यहाँ पे एकदम से आता है, सहसा आता है। तो एक कोड बना लो सहसा का। फिर काम क्रोध हमको कंफ्यूज करेगा कि उन्माद की संप्राप्ति का अपस्मार की, हमने कोड बना लिया। अपस्मार का जो वेग है सहसा आता है, एकदम से आ जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब एपिलेप्टिक अटैक आ गया। ठीक है, उन्माद की
भांति एक मानसिक रोग है। यदि उन्माद अपस्मार दोनों में कुछ क्षमता होते हुए कुछ विशेषता भी होती है। उन्माद में बुद्धि का विभ्रंश होता है, नाश नहीं, विभ्रंश होता है, इसको सही कर लेना। हिंदी में जो लिखा है वो नाश गलत लिखा है, और अपस्मार में आक्षेप कन्वर्जेंस के साथ स्मृति नाश होता है। अपस्मार का समय समय पर वेग होता है, लेकिन उन्माद जो होता है स्थायी होता है। अगर कोई व्यक्ति पागल है वो हमेशा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पागल बनता एकदम से अटैक आ गया फिर वो एकदम नॉर्मल हो गया। तो अपस्मार में स्मृति का नाश है, उन्माद में विभ्रम होता है। इसमें अपस्मार में वेग आते हैं, इसमें वेग नहीं आते, ये स्थायी रहता है। ठीक है, ये डिफरेंस अभी पूछ लिया जा सकता है। पूर्व रूप, हाँ, अपस्मार का स्वरूप देखते हैं। बस अपस्मार में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ेंगे उन्माद चिकित्सा में पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, जी विभ्रमा सत्व परिप्लवश्च, लिख लो जी विभ्रमा, एक मिनट मैं देख के लिखा देती हूँ ताकि गलत ना हो। उन्माद चिकित्सा में पढ़ोगे आप तैहि अल्प सत्वस्य मला प्रदुष्टा, ऐसा नहीं, लक्षण में धी विभ्रमा सत्व परिप्लवश्च। उन्माद चिकित्सा में पढ़ोगे धी विभ्रमः सत्व परिप्लवश्च, अभी से याद करके चलो। ठीक है, तो धी विभ्रमा सत्व परिप्लवश्च, धी का विभ्रम होना, सत्व में परिसत्व स्थिर नहीं रहता, ऐसा लक्षण हम उन्माद में पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवाद, स्मृति बुद्धि सत्व सभी का संप्लवाद लिखा है। बात समझ में आ रही है, स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवाद आएगा तो अपस्मार का लक्षण है, धी विभ्रमा सत्व परिप्लवश्च आएगा तो उन्माद का लक्षण है। याद करने का तरीका, हमने जो उन्माद में 8 चीजों का विभ्रम पढ़ा था ना, तो यहाँ पर धी के साथ विभ्रम ऐड है। यहाँ पर ऐसा विभ्रम वर्ड आ ही नहीं रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो याद रहेगा। ठीक है, बीभत्स चेष्टा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विषम चेष्टा किसमें मिलता है, तो उन्माद वाला जो व्यक्ति है तरह तरह की चेष्टाएं करता है, तो विषम चेष्टा उन्माद का लक्षण है, और बीभत्स चेष्टा किसका लक्षण है, अपस्मार का। कैसे पता आपको, जब एपिलेप्टिक अटैक आता है तो व्यक्ति हाथ पैर को बहुत तेज तेज हिलाता है, तो मतलब वो अच्छा नहीं दिखता, हमको कैसा दिखता है, बीभत्स का दिखता है। और तमहा प्रवेशा, व्यक्ति अचानक से आंखों के सामने अंधेरा आता है, बेहोश हो जाता है। स्मरण शक्ति बुद्धि मन के विभ्रम से बीभत्स चेष्टा, तो कभी अंधकार में डूबते हुए की तरह ज्ञान शून्य होने को अपस्मार है। ठीक है, अपस्मार के पूर्व रूप देखते हैं। भब्रियु दासा बहुत पूछा गया, भब्रियु दासा मतलब जो उसकी भ्रू है, आईब्रो है, उनका निरंतर विक्षेप करता है। जब एपिलेप्टिक अटैक आता है उसको इमेजिन करो, जबकि वो लक्षण है, लेकिन हमने सारी चीजों को पूर्व रूप में पढ़ने जा रहे हैं। जब अटैक आता है एपिलेप्सी का, वो लक्षण है लेकिन सारी चीजें यहाँ पूर्व रूप में लिखा है। एक और चीज बता दूं, भूल गई, याद नहीं आ रहा ना। भब्रियु दासः सतत अक्षणो व्यक्तम आशब्द श्रवणम, ये वाला क्वेश्चन एआईए पीजीडी 2020 से लेकर 23 के बीच में एक बार आया, या फिर कोई पीएससी में भी आया है। आशब्द श्रवणम किसका पूर्व रूप है, जो चीज नहीं है वो चीज उसको सुनाई देता है। स्वनः करणेयो किसका था, जरा मुझे बताते चलो। स्वनः करणेयो उन्माद का पूर्व रूप था, और अशब्द श्रवणम किसका है, अपस्मार का है। उसका मतलब वही है कि स्वनः करणेयो कुछ भी सुनाई देता है, और यहाँ का मीनिंग वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है शब्द का, है ना। स्वनः करणेयो बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, जर में पढ़ के आए तो आप जर के पूर्व रूप, या बात जर में कुछ पढ़ा है, ग्रहणी के पूर्व रूप में पढ़ोगे, बहुत सारी जगह पढ़ेंगे। अभी जस्ट अभी की हम बात करें तो ठीक है। लाला सिंहाड़ प्रश्रवणम, लाला मतलब लाला श्राव होगा सिंहाड़ का, जबकि आस्य श्रवण हमने कहाँ पढ़ा था, अभी उन्माद के पूर्व रूप में पढ़ा, खाना वाना नहीं खाता। हृद ग्रहा दोनों में मिलता है, उन्माद का भी पूर्व रूप है और अपस्मार का भी पूर्व रूप है। कुक्षी आटो को तो याद कर लो, एपिलेप्टिक अटैक जब आता है तो व्यक्ति हाथ पैर को बहुत तेज तेज फेंकता है, तेज तेज फेंकने से उसके पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखो अपने हाथ को बहुत तेज तेज घुमाओ, उसके बाद पेट में दर्द होने लगता है, तो ऐसे ही कोड बनाकर याद करना, क्योंकि कुक्षी में आटो उन्माद में नहीं आता, कुक्षी में आटो हो जाना। और भेदो अंग मद मोह तमो दर्शनम, ना मोह कावरण है, तमो दर्शन है, मूर्छा है, और मद नर्तन व्यधन व्यथान वेपन पतन आदि, ये सारी चीजें इसमें मिलेगी। क्यों मिलेगी, अपस्मार में तो गिरता है ना व्यक्ति जमीन पर, तो वेपन हाथ पैर उसका कपता है, मूर्छा भ्रम का बार बार आना, स्वप्न में मद होना, नाचना, व्यथन ना कांपना और गिरना आदि उसको दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं बात अपस्मार के लक्षण। अभिक्षणम अपस्मरंतम शरीर संज्ञा प्रति लाभमानम, सेम यहाँ पर भी है और पित्तज में भी आएगा। इसका मतलब ये होता है शरीर संज्ञा प्रति लाभमानम का मतलब जैसे बेहोश होता है जल्दी से होश में आ जाता है, तो वात वाला भी जल्दी होश में आता है, पित्त वाला भी, कफ वाला देर से बेहोश होता है और देर से ही होश में आता है। ठीक है, तो अपस्मार का विशेष ज्ञान, बार बार अपस्मार के वेगों का आना। अभिक्षणम अपस्मरंतम का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी से अटैक्स आते हैं, पित्त में भी ऐसे होता है, और बेहोश होता है जल्दी से होश में भी आ जाता है। उत्पिंडिताक्षम, अब मुझे बताओ उत्पिंडितारुण आक्षता, आंखें बाहर तो निकली रहती है लेकिन आंखों में रेडनेस भी होता है, ये कहाँ पढ़े हो, हाँ उसमें पढ़ा था। उत्पिंडित, वेरी गुड, उत्पिंडित तरुण अक्षता, वहां पे अरुणता रहती है, यहाँ पर अरुणता नहीं रहती है, तो मैं आपको याद करा दूं क्योंकि इतना माइनर सा डिफरेंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर सकता है। तो उन्माद वाला पेशेंट आपने देखा होगा, पागल लोगों की आंखें बहुत ज्यादा लाल रहती है, डर लगता है, तो याद रहेगा कि बाहर निकली है आंखें वादज उन्माद की, लेकिन वो लाल कलर की भी रहती है, यहाँ पे कलर नहीं रहेगा। अच्छा 2016 में, ठीक है। आसाम ना विलपंतम, विलपंतम का मतलब होता है कुछ भी बातें करता रहता है ना, इसमें लिखा है उच्च स्वर से घबराए, सॉरी उच्च स्वर से घबराए, विलपंत मतलब होता है रोना, और कैसा, उच्च स्वर से, है ना, बहुत ऊंचे स्वर में घबराता है, रोता है, बहुत तेज तेज रोता है। उद्मंत फेनम अपस्मार का, वातज अपस्मार का लक्षण है, जबकि फेन आगमनम आस्यात किसका है। जब भी आपको आप पढ़ाई करते हो आपको ऐसे ही डिफरेंशिएट करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा उद्मंत फेनम फेन आगमनम आस्यात, बहुत ज्यादा माइनर सा रेफरेंस है, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देगा। वेरी गुड, वातज उन्माद में आता है। अतिवादमात ग्रीवाम, इसमें क्या होता है, एपिलेप्टिक अटैक में व्यक्ति हाथ पैर को तेज तेज फेंकता है, तो गर्दन में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हाथ पैर को आईब्रो को बार बार नचा रहा है, तो क्या होगा, गर्दन में प्रॉब्लम हो, गर्दन बार बार उसका मूवमेंट होगा, तो गर्दन में स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब गर्दन में आसमान हो जाता है, गर्दन फूल जाती है। वातिव आत्मातम ग्रीवाम आविद्य शिरस्कम, गर्दन में प्रॉब्लम होगी तो सिर भी तो हिलाता होगा ना, तो सिर भी टेढ़ा हो जाता है, तो आविद्य शिरस्कम का मतलब सिर टेढ़ा हो जाना। विषम वितांगुलम, अंगुलियों में क्या होगी, विषमता हो जाएगी। देखो हाथ पैर को फेंक रहा है, पूरा इमेजिन करो, हाथ पैर को फेंक रहा है, अंगुलियों में प्रॉब्लम, गर्दन हिलेगी, गर्दन में प्रॉब्लम हो जाएगा, सिर हिलेगा, सिर में प्रॉब्लम हो जाएगा। अनावस्थित पानी पानी, उसके हाथ पैर स्थायी रहते, दिखता है ना। फिर उसके जो नख नयन बदन है, वायु के कलर के अरुण परुष याव आदि कलर हो जाएगा। अनवस्थित चपल परुष रुक्ष, अवस्थित नहीं रहता, बस ठीक है, इतना हमारा वातज अपस्मार का लक्षण है। आपको आराम से डिफरेंशिएट करते आ रहा होगा उन्माद और अपस्मार। बात वाला ठीक है, वातज है लेकिन उन्माद है कि अपस्मार, समझ में आ रहा है। वातज उन्माद हमने क्या पढ़ा था, उसको अलंकार बहुत अच्छे लगते हैं, नाचना गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसी चीजें पढ़ी थी क्या, नहीं पढ़ी थी ना, तो देखो थोड़ा सा पेज पलटा के देखो। वातज उन्माद में देखो क्या क्या चीजें पढ़ा था, तो
तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। परिसरण मज्जसम काश्यम सत्रनियतानाम, है ना, याम यानी अलंकार प्रिय रहता है, वीरावंश आदि उसको अच्छा लगता है, मुंह से निकलता है, घूमता फिरता है, अक्षी भ्रू को हाँ। अब एक पॉइंट और अंडरलाइन कर लो, वातज उन्माद का श्लोक निकालेंगे, वहां पे लिखा हुआ है अक्षी भ्रू ओष्ठ सहनु हनुग्रह पादंग विक्षेपणम अकस्मात। ये जो कोटेशन है आपको बहुत ज्यादा अपस्मार वाला, लेकिन वहां उन्माद में भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमने देखा भव्युदाता सतत अक्षरों व्यक्तम कितना दिया है, ये अपस्मार का पूर्ण रूप है। वातज उन्माद में पहुंचो ना, क्या लिखा है, अक्षी अक्षी भू ओष्ठ धनुग्रह हस्तपाद विक्षेपण अकस्मात, सारी चीजों का विक्षेप कर रहा है एकदम से, वो वातज उन्माद में आता है। यस और नो करके बता दो, मिल गया कि नहीं मिला? क्लियर है? अब पित्तज अपस्मार में वही अविक्षम अपस्मार बार बार वेग आता है, क्षणिक संज्ञा प्रतिलामानम, ठीक है ओके। अब पूजनतम पित्तज अपस्मार का लक्षण है। ये अब पूजनतम वाला कभी एक बार और आएगा तो इकट्ठा लिखा दूंगी, 2-3 बार में लिखा चुकी हूँ। तो कंठ में पूजन की आवाज आती है। तो पित्त वाला कैसा होता है, थोड़ा गर्म मिजाज का होता है ना, तो गर्मी के कारण क्या करता है, वो पूजन करता है। पित्तज उन्माद में शायद हमारा रह गया था विनग्न भावा, इसमें नहीं है, शायद किसी और आचार्य के अकॉर्डिंग होगा, फिर शायद स्थान में होगा विनग्न भावा ना। पित्तज उन्माद वाला विनग्न भाव मतलब कपड़े को पहनना पसंद नहीं करता है, ठीक है। आस्फाल्यंतम भूमि, जमीन पर अपने हाथ पैर को गिरा देता है। आस्फाल्यंतम का मतलब होता है गिराना, पटकना, पृथ्वी पर हाथ पैर को पटकता है, ठीक है। हरित हारित, उसके नख नयन बदन सारे हरित हारित होंगे, पढ़ के समझ में आ रहा है, और बाकी का कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई मलमूत्र उसके कैसे हो जाएंगे, हरित हारित हो जाएंगे। कपट में चिराग अपस्मंतम, चिराग संज्ञा प्रतिलामाना, वही है कि देर देर से वेग आएगा और देर से कुछ में आएगा। अनति पतंतम, पतंतम मतलब क्या होता है, धराशायी होते हुए, अधिक रूप में चेष्टा करना, धराशायी मतलब जमीन पर गिरता है। अनति विकृत चेष्टा, बहुत ज्यादा विकृत चेष्टा नहीं करता, अन अति विकृत मतलब अति विकृत अन करता है, मतलब नहीं करता, क्योंकि कफ वाला कैसा होता है, आलसी होता है, तो ज्यादा विकृत चेष्टा नहीं करेगा। लाला उद्मंतम, मुंह से लाला निकलेगी, लाला उद्मंतम, कफ वाला लाला ज्यादा निकलता है, और सारे शुक्ल नयन बदन सारे शुक्ल कलर के, कुछ याद ही नहीं करना, अनति विकृतम याद कर लो, और लाला उद्मंतम, मुंह से लाला साफ निकलता है। सन्निपात अपस्मार में क्या होता है, ये असाध्य होता है, सारे लक्षण इसमें मिले जुले होते हैं, ठीक है। ये हमारा अपस्मार कंप्लीट हुआ। चिकित्सा सूत्र देखते हैं अपस्मार में। तीक्ष्णानि संशोधन उपशमानि, हमने तीक्ष्ण संशोधन उपशमन कहाँ देते हैं अपस्मार में, और मुझे बताओ, हमने बताओ क्या, मैं ही बता देती हूँ। प्रमेय में हमने पढ़ा था दो चिकित्साएं, एक संशोधन पढ़ा था और एक पढ़ा था उपशमन। संशोधन उपशमन चिकित्सा हम कहाँ करते हैं, प्रमेय में। अगर इसमें तीक्ष्ण वर्ड ऐड हो जाए तो अपस्मार में हम तीक्ष्ण संशोधन और उपशमन चिकित्साएं करते हैं। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदान स्थान में आए हुए रोगों की उत्पत्ति का क्रम दिया है। तो दक्षाध्वंस ज्वरध्वंस से देहिना नानादिषु विद्रतिम, दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ था तो विध्वंस हो गया था, तो सबसे पहले रुद्र के कोप से किसकी उत्पत्ति हुई थी, ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। ज्वर के संताप से कौन बना था, ज्वर के संताप से रक्तपित्त बना था, है ना, इतना हमको पता है। तो सबसे पहले ज्वर की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद ज्वर के संताप से रक्तपित्त बना। उसके बाद क्या हुआ कि नाना, जब विध्वंस हुआ था ना, तब नाना दिशा में लोग भागने दौड़ने लगे। भागने दौड़ने से कौन सा तो उत्पन्न हुआ था, गुल्म उत्पन्न हुआ था। बात समझ में आई? पहले ज्वर के संताप से रक्तपित्त, फिर दौड़ने भागने से हुआ गुल्म, और यज्ञ में जो हवि रखा था, मतलब हवन सामग्रियां थी, आहुति के जो द्रव्य थे, खाने से हवि प्राप्त, हविष प्रसाद का मतलब होता है यज्ञ का द्रव्य खाने से दो रोग हुए थे, प्रमेह और पुष्ट हुआ था। दो रोग साथ में याद करना, प्रमेह और पुष्ट हुआ। फिर भय त्रास शोक से उन्माद हुआ, भय त्रास शोक से उन्माद अपस्मार नहीं हुआ, ओनली उन्माद हुआ। जो लोग बहुत टेंशन में थे, डरे हुए थे, है ना, उनको उन्माद हो गया। और जिसने अशुचि का स्पर्श कर लिया, इसीलिए तो इसके श्लोक में अशुचि आता है ना। अभी हमने अपस्मार का निदान पढ़ा था, उसके श्लोक में अशुचि आया था। तो अशुचि चीजों का संस्पर्श करने से अपस्मार उत्पन्न हुआ। फिर लिखा है ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रवाह, जो ज्वर है उससे मतलब महेश्वर के प्रकोप से ज्वर उत्पन्न हुआ था, और उसके संताप से क्या हुआ, रक्तपित्त उत्पन्न हुआ था। और अति व्यवायात पुनः नक्षत्र राजस राज्यक्षमा, और अति व्यवाय के कारण नक्षत्र के राजा चंद्रमा को सबसे पहले राज्यक्षमा हुआ था, इस कारण इसका नाम राज्यक्षमा रख दिया। तो ये हुआ आपकी रोगों की उत्पत्ति का क्रम। पूछा जाता है हवि से प्रमेय पुष्ट, भय त्रास शोक से उन्माद, अशुचि से अपस्मार, अति व्यवाय से राज्यक्षमा, महेश्वर ललाट प्रवाह ज्वर है, ज्वर के संताप से रक्तपित्त उत्पन्न होता है। इतनी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपस्मार को संहार बताए हैं। संधिपात जो है प्रत्याख्य कहकर उसकी चिकित्सा करना चाहिए, इसमें तीक्ष्ण संशोधन चिकित्सा करना चाहिए, साधारण कर्म करना चाहिए। रोग ज्ञान का फल क्या होता है, सर्व रोग विशेषज्ञ सर्व औषध विशारदा विशक सर्वामयान हंति ना चामोहम निगच्छति। ऐसा व्यक्ति जो सभी रोगों के बारे में जानता है, सभी औषधि के बारे में जानता है, ऐसा विशक सर्व आमयान सभी प्रकार के रोगों को हनन करने में किसी भी मोह को प्राप्त नहीं करता। निदानार्थ का रोग से क्वेश्चन पूछा ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोड के साथ लिख लो, एक कोड याद करा देती हूँ, हमेशा याद रहेगा। तो देखो ज्वर के कुछ कोड से याद करेंगे। ज्वर के संताप से क्या हुआ था, रक्तपित्त, है ना, और रक्तपित्त से ज्वर भी होता है। अभी हिंदी में पढ़ देंगे, समझ में आ जाएगा। ज्वर से रक्तपित्त या फिर रक्तपित्त से ज्वर, इसका मतलब ये है कि ज्वर रक्तपित्त का निदानार्थकर है या रक्तपित्त ज्वर का निदानार्थकर। निदानार्थकर का मीनिंग समझते हो, जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी थी, जैसे उसको कास था, उसके बाद उसको राज्यक्षमा हो गया, तो राज्यक्षमा का निदानार्थकर कौन हुआ, कास हुआ, कि कास ने ही राज्यक्षमा को कराया। ये बात आपको समझ में आई, निदानार्थकर का मीनिंग समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। अब रक्तपित्त और ज्वर दोनों मिल जाए, रक्तपित्त प्लस ज्वर से क्या होता है, शोष होता है। शोष मतलब यहाँ पर राज्यक्षमा ही है, इसका कोड लिख लो GR शोष, GR ग्रेट है शोष, GR मतलब ग्रेट है शोष, GR शोष, ज्वर रक्तपित्त से क्या हो जाएगा, शोष। ये जी फॉर ज्वर है, J फॉर ज्वर नहीं लिखा हमने, G फॉर ज्वर लिखा, तो याद रहेगा, ठीक है। अगला आता है पस, P फॉर प्लीहा वृद्धि, P फॉर प्लीहा वृद्धि, उससे क्या हो रहा है, U फॉर उदर रोग, U फॉर उदर, उदर को जठर भी बोलते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होता। प्लीहा वृद्धि से उदर रोग, और उदर रोग से क्या होगा, S फॉर क्या लिखेगा, शोथ लिखेंगे, शोष नहीं लिखेंगे। तो आप ऐसे याद कर लेना, किसी के उदर पर शोथ हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है ना, एडिमा, सॉरी इन्फ्लेमेशन नहीं बोलेंगे, एडिमा हो गया, ठीक है। तो प्लीहा वृद्धि से उदर, उदर से हो जाएगा शोथ। वीडियो में क्या हो गया, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम?
ठीक है। अब आता है अगस्त। अगस्त को शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं? AUG लिखते हैं ना अगस्त को। ए फॉर क्या होगा? अर्श। अर्श से लेकिन दो रोग हो रहे हैं, अर्श से दो रोग हो रहे हैं, उसका निदान आज तक नहीं है। यू फॉर हो जाएगा उदर रोग प्लस जी फॉर हो जाएगा गुल्म। उदर रोग और गुल्म, उदर रोग प्लस गुल्म। ऐसा नहीं है कि अर्श से उदर, उदर से गुल्म। यहाँ पर है ऐसा, प्लीहा वृद्धि से उदर, उदर से हो जाएगा शोध। ठीक है, तो यहाँ पर बस याद किया, मुझे तो हमेशा ऐसे याद रहता है क्योंकि ऐसे रख लोगे कितना भी याद नहीं होगा। AUG अगस्त हो गया और PK6 टी फॉर हो जाएगा प्रतिशा। जब किसी को सर्दी होती है तो फिर उसके बाद खांस हो जाती है, खांसी हो जाती है। और 6 PK6 मतलब क्या होता है? 6 को आप ऐसे लिख दो, 6 हो जाएगा। 6 को 6 लिख दो तो PK6 प्रतिशा से खांस होगा, खांसी होने के बाद राज्यक्षमा हो जाता है। ठीक है, याद हो गया? एक बार हम हिंदी पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूंगी, अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कराने वाला है। एक रोगी उल्टा रोग उत्पत्ति का कारण है, जैसे ज्वर के संताप से रक्तपित्त, रक्तपित्त से ज्वर की उत्पत्ति होती है, हमने इन्वर्सली याद कर लिया। रक्तपित्त एवं ज्वर से यक्ष्मा की उत्पत्ति होती है, रक्तपित्त और ज्वर से शोष की उत्पत्ति होती है, हमने जीआर शोष पढ़ लिया था। ठीक है, प्लीहा वृद्धि से उदर रोग और उदर रोग से शोथ होता है, तो हमने पस पढ़ लिया था। यहाँ पे एस फॉर शोथ है, शोष मत कर देना, मैंने बताया ना उदर के ऊपर शोथ हो गया। ठीक है, अर्श से उदर रोग और गुल्म की उत्पत्ति होती है, मतलब अर्श से उदर प्लस गुल्म होता है। प्रतिशय से कास और कास से क्षय होता है, क्षय यक्ष्मा के कारण रूप प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सारे कोड रिवाइज कर लो। जीआर शोष पस है, अगस्त है, PK6 है। ठीक है, आगे बढ़ चले। कश्चित रोगो रोगस्य हेतु भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्य तो इत्वर्थ कुरुते। नहीं एक अपना इसके पहले रह गया, क्या है? ते पूर्व केवला रोगा पश्चात एत्वर्थ कारणा उभय आत्मदृष्टा तथैव कार्यार्थी। हाँ, तो बेज और आदि रोग पहले केवल रोग होते हैं, बाद में वे दूसरे रोग के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार ज्वर आदि रोग एक अर्थ करने वाला और दोनों अर्थ करने वाले देखे जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कोई रोग अन्य रोगों का कारण होकर शमशान हो जाता है, कोई रोग अन्य रोग का कारण बनकर भी शमशान नहीं होता, मतलब दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? व्याधि संकर। समझे व्याधि संकर क्या होता है? इस प्रकार मनुष्यों में रोगों के मिश्रण, जैसे किसी को एक रोग उत्पन्न हुआ था, उसके बाद दूसरा हो गया, मतलब इस रोग के उपद्रव स्वरूप हुआ था, तो ये रोग भी प्रेजेंट है, उपद्रव भी प्रेजेंट है, अब दोनों रोग इकट्ठे हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं? व्याधि संकर बोलते हैं। और क्रिया संकर का वर्णन किसने किया है? सुश्रुत ने। इन्होंने व्याधि संकर का वर्णन किया है, मतलब एक रोग है, दूसरा भी साथ में है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, व्याधि संकर कहलाता है। इस प्रकार मनुष्यों में रोगों के मिश्रण चिकित्सा के शुद्ध न होने के कारण एक रोग दूसरे रोग उत्पादक होने के कारण अधिक कष्टकारी देखे जाते हैं। तो ये व्याधि संकर कैसा होता है? कृच्छतमा होता है, क्योंकि एक रोग को हम ठीक कर रहे हैं, उसके साथ दूसरा भी इन्वॉल्व है, उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, दोनों का साथ साथ हो सकता है। एक व्याधि ये वाली व्याधि का दूसरी वाली व्याधि का जो ट्रीटमेंट है अपोजिट है ना, तो वहाँ पे बड़ी कठिनाई होती है। व्याधि संकर का वर्णन कहाँ किया है? रेफरेंस पूछा जाता है, चरक ने किया है निदान स्थान के 8वें नंबर के चैप्टर। आदर्श चिकित्सा का वर्णन कहाँ किया है? तो ये भी रेफरेंस पूछा जाता है। आदर्श चिकित्सा का मतलब क्या होता है? ऐसी चिकित्सा जो किसी दूसरी व्याधि को उत्पन्न ना करे। तो प्रयोगा समेत व्याधि, ऐसा प्रयोग जो व्याधि का शमन करे, मतलब हमने कोई ट्रीटमेंट लिया वो हमारे रोगों को ठीक कर रहा है, लेकिन साथ में एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, साइड इफेक्ट दिखा रहा है, साइड इफेक्ट ना दिखाए, वो श्रेष्ठ चिकित्सा आदर्श चिकित्सा है। जो अन्यम उदीर्ये, जो दूसरी व्याधि को उत्पन्न ना करे, ना सो विशुद्धा शुद्धस्तु शम्य द्योना कुपे, ये चिकित्सा शुद्ध नहीं है जो व्याधि को उत्पन्न कर रही है। वही चिकित्सा शुद्ध चिकित्सा है जो व्याधि को शमन करे, ना कि उसको कुपित करे। ठीक है, जो चिकित्सा का उपयोग एक रोग को शांत करे किंतु दूसरे रोग को उत्पन्न करे वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध चिकित्सा तो वह है जो एक रोग को शांत करे और दूसरे रोग को कुपित ना करे। व्याधि चिकित्सा का क्या संबंध होता है? एका शांति अनेकस्य तथैव एकस्य लक्ष्यते। शांति अमाशय एकत्थानाम व्याधि, यहाँ पे हिंदी से पढ़ लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। वैसे ही अनेक व्याधियों की एक शांति अर्थात चिकित्सा और एक व्याधि की एक ही चिकित्सा एवं एक व्याधि की अनेक चिकित्सा और अनेक व्याधियों की अनेक चिकित्सा भी देखी जाती है, ध्यान में रखना इसको। क्रिया संकर मतलब होता है जैसे दो व्याधियां हो गई हैं, उसमें हमको चिकित्सा करना है। जैसे दलहन ने इसमें कमेंट्री की है कि अगर हम एक व्याधि की चिकित्सा कर रहे हैं तो हमको 7 दिन तक उस मेडिसिन को चलाना है, फिर ही हमको बदलना चाहिए। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना कि हमने एक मेडिसिन शुरू की, मतलब क्रिया कर रहे हैं हम, एक मेडिसिन शुरू किया, 3 दिन आपने दिया, फिर बंद करके दूसरी चिकित्सा कर दी, उसको बंद करके तीसरी चिकित्सा कर दी, तो क्रिया संकर कहलाता है। मतलब बहुत सारी क्रियाओं को आप इकट्ठा मिला के कर रहे हैं। क्रिया संकर मतलब आपको एक मेडिसिन देने में कम से कम 7 दिन को वेट करना है, ताकि आप देख सके उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट हो रहा है बॉडी पर या रोग पर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक अमाशय है ना, उदाहरण स्वरूप अमाशय से उत्पन्न जो व्याधियां होती हैं, होने वाली अनेक व्याधियों की केवल एक ही चिकित्सा है। अमाशय युक्त जितनी भी व्याधियां हैं उसमें सर्वप्रथम हम लंघन ही कराते हैं। क्यों कराते हैं? अमाशय में क्या है? हमारा पित्त का स्थान भी है, अमाशय कब का है? किसी का मुख्य स्थान है, किसी का अन्य स्थान है ना, तो अमाशय में क्या है? हमारा अग्नि का स्थान है। अग्नि अगर दोषों से अभिभूत हो जाती है तो अग्नि कैसी हो जाती है? मंदाग्नि। जैसे आचार्य बालपट ने बोला है, रोगा सर्वे अपनी मंदाग्नो जाएं, सारे रोग का कारण मंदाग्नि होता है। तो अगर हम इस मंद अग्नि को लंघन के द्वारा करेक्ट कर दें तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। इसीलिए अमाशयगत व्याधियां बहुत सारी होती हैं, उसमें हम केवल लंघन ही करा देना, बहुत सारी व्याधियां अग्नि दीप्ति होने के कारण ठीक हो जाएंगी। ज्वर की चिकित्सा केवल लंघन कराना एक ही कहा गया, क्योंकि ज्वर ही अमाशय उत्पन्न होता है, तो अमाशय में हम इसलिए लंघन कराने को ज्वर में बोला है। ठीक है, और बाकी सुख साध्य असाध्य क्या होता है पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे वही लिखा है जो अपन चरक सूत्र 10 में पढ़ाया। सुख साध्य सूर्य उपाय वाला अल्प समय में साध्य होता है। तस्यावस्थायां चतुश्रेया पद्धति, ये 4 प्रकार के श्रेय बताए हैं। इसमें व्याधियों की अवस्थाओं के भेदों को जानकर वैद्य उन विभिन्न अवस्थाओं में चारों प्रकार के श्रेय को प्राप्त करता है। ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नात्ताम यथा उन विभिन्न अवस्थाओं में चारों प्रकार के श्रेय को प्राप्त करता है। ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नात्ताम यथा सन्नम हरिद्वथा, बोला है कि जिन जिन कारणों से दोष प्रकोपित हुए थे, जैसे भी हुए थे, हमको किन्हीं कारणों को कोष्ठ में ला देना है और कोष्ठ में लाने के बाद उनको यथा समीप मार्ग से निकाल देना। पंचकर्मा के लिए बोले हैं, क्या बोले हैं कि जब दोष कोष्ठ में आए ऐसा जानकर समीप के मार्ग से उसको बाहर निकाल देना चाहिए। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यथार्थ चिकित्सा किसने बताया? मुझे नहीं पता है, एक बार सर से पूछ लीजिएगा। यथार्थ चिकित्सा लक्षण व्याधि का संबंध क्या होता है? ज्ञानार्थ यानी चौपानी व्याधि लिंगानि संग्रह व्याधस्थ तदात्वे लिंगानिष्ठानि नामेन। तो व्याधि संग्रह अर्थात निदान स्थान में रोगों का ठीक ठीक परिचय प्राप्त करने के लिए जो अरुचि आदि व्याधियों के लक्षण बताए हैं, यदि वे रोग स्वतंत्र रूप से होते हैं तो उन्हें व्याधि कहना चाहिए, पर जब ज्वर आदि रोगों के अधीन होकर उत्पन्न होते हैं उनको लक्षण मानना चाहिए। मतलब ये है, क्या बोले हैं?
ये बोला है कि अगर अरुचि व्याधि, पर्टिकुलर अरुचि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो अरुचि क्या है? एक व्याधि है। जब वही अरुचि ज्वर के लक्षण के संदर्भ में, कि ज्वर में अरुचि मिलता है, अभिपात मिलता है, तो वो क्या कहलाता है? कि लक्षण कहलाता है। मतलब व्याधि और लक्षण एकदम सेपरेट होता है। विकार प्रकृति से द्वयम् सर्व समासतः, सभी संक्षेप में विकार और प्रकृति ये दो ही हैं। इतना कोटेशन पूछा जा सकता है। संक्षेप में अगर कहें तो दो ही चीज होता है, एक विकृति और एक प्रकृति। मतलब वही है, एक प्रकृति और विकृति। विकृति को यहाँ पे विकार बोल दिया। दो ही चीज होती है, प्रकृति होता है, विकृति होता है। प्रकृति को हमको संरक्षण करके रखना, विकृति को हमको चिकित्सा करना है। तो बस यहाँ पे निदान स्थान में हेतु बता दिए हैं, पर्याय है, नाम है, व्याधि है, उनके लक्षण बता दिए हैं। ये हमारा निदान स्थान कंप्लीट होता है। निदान स्थान में हमने पूरे 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? सारी चीजें समझ में आया? और क्लियर? ठीक है, चलिए अगला चैप्टर रस विमान अध्याय शुरू कर देते हैं। ठीक है, विमान स्थान का पहला अध्याय है रस विमान। तो निदान में कितने चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं? 8। विमान में भी कितने चैप्टर हैं? टोटल 8 चैप्टर है। हाँ, सर की क्लास रहेगी 7 बजे से रहेगी, अभी बहुत टाइम है, 20 मिनट है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रस विमान अध्याय। विमान स्थान का नाम, हाँ, विमान स्थान का नाम, विमान स्थान क्यों पड़ा? तो यहाँ पे चक्रपाणी का रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो श्लोक लिखा है वो चक्रपाणी का लिखा हुआ है, तो याद कर लो, इसका एक बार रेफरेंस पूछ लिया गया। विभिन्न दोषों का मान याद करना, निदान स्थान में रोगों का निर्णय बतलाया, रोगों की चिकित्सा के उपदेश करना है। चिकित्सा में जब तक दोष औषधि आदि का विशेष ज्ञान नहीं होता तब तक फलता नहीं होती, अतः दोष औषधि आदि की विशेषता की जानकारी कराने वाला विमान स्थान का उपदेश किया जा रहा है। विमान स्थान में किसी भी चीज का मान जानना, दोषों का प्रमाण जानना, औषधि का प्रमाण जानना, और हमारे शरीर, इसमें लिखा है शरीर का प्रमाण, तो दोष औषधि आदि की विशेषता को जाना जाता है। चक्रपाणी ने बोला है विशेषण नियते ज्ञायते दोष भेषज आदि अनेन इति। चक्रपाणी ने बोला है इस स्थान में दोष और भेषज आदि का मान जाना जाता है, इस कारण इसका नाम विमान पड़ा। विशेषण नियते ज्ञाते वाला श्लोक किसका है? चक्रपाणी का है। तर्क में क्या लिखा है? दोष आदि मान ज्ञानत्वात् तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थानम। इन्होंने ओनली दोष आदि बोला है। दोष आदि का मीनिंग क्या होगा? दोष के साथ साथ बहुत सारी चीजों का ज्ञान करना, दोष आदि का ज्ञान करना। लेकिन चक्रपाणी ने दो चीजें का टर्म यूज कर दिया, दोष भेषज आदि। दोष भी है, भेषज भी है, उसके साथ बहुत सारी चीजें भी है। ठीक है, बस ये रेफरेंस आपको याद रखना है। दोनों का रेफरेंस पूछा गया है। रस और दोष के परस्पर संबंध। तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। आर फॉर रस, डी फॉर द्रव्य, डी फॉर दोष, आर फॉर रोग। तो आर डी डी आर, 2 आर हैं, 2 डी हैं, तो याद कर लेना, रस, द्रव्य, दोष और आर फॉर रोग। इन 4 चीजों के बारे में हम पढ़िए। अब देखते हैं रस। सबसे पहले रस आता है, श्लोक का रेफरेंस पूछा और आप आंख बंद करके कौन सा आंसर लगा देते हैं? चरक सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बिल्कुल गलत है। चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में मधु रस को स्वादु टर्म दिया है। वहां पे जो श्लोक आएगा ना सररस का, वहां पे स्वादु वर्ड आएगा, यहाँ पर क्या आया है? मधुर आया, तो आपको याद रहेगा। हाँ, ठीक है। इनको चतुर्विध प्रभाव, प्रभावान, चतुर्विध प्रभाव नाम से जानते हैं, लिख लो। चतुर्विध प्रभाव में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये 4 चीजें आती हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय होते हैं। इनका सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए तो शरीरम यापयन्ति, शरीर का यापना करते हैं। अगर इनका मिथ्या प्रयोग किया जाए तो यही दोषों को प्रकोपित करने वाले होते हैं। लास्ट वाला आर रोग है। रोग, रोग को विकार भी बोल सकते हो आप, इसको आर डी 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 लिख सकते हो या आर डी डी आर भी लिख सकते हो। श्लोक से याद कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, आर डी डी भी लिख सकते, लिख लो, है ना। दोषों के भेद कितने होते हैं? तो दोषा पुनस्त्रयोग। पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी को दोष 2 प्रकार के लगाना है। कौन कौन से 2 होते हैं? शारीरिक और मानसिक, है ना। दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक शारीरिक होता है और मानसिक होते हैं। शारीरिक 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त, कफ, मानसिक रजो तम, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पुनस्त्रयोग वात, पित्त, श्लेष्म, मानते प्रकृति भूता। अगर प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे तो हमारे शरीर का उपकार करते हैं, और अगर ये विकृति अवस्था में रहेंगे तो नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। बहुत सरलता है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को भागवत ने बताया है। ये भागवत का श्लोक है। क्या लिखा है? रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्य। जब रोग विषमता को प्राप्त होते हैं, जब दोष विषमता को प्राप्त होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जब साम्यता को प्राप्त होते हैं तो आरोग्य देते हैं। ऐसे ही चरक ने बोला है विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। कहां का रेफरेंस है? विकारो धातु वैषम्यम, धातु में विषमता होना विकार को उत्पन्न करता है, धातु में साम्यता होना आरोग्य को देता है। रेफरेंस जरा बता दीजिए। इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय का रेफरेंस पूछ लिया जाएगा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय का रेफरेंस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दोष कितने प्रकार के होते हैं? रेफरेंस, वेरी गुड। चरक सूत्र होगा। भागवत ने इसी बात को फिर से बोला, सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपितमला। रेफरेंस पूछा जाता है किस आचार्य का है? अष्टांग हृदय में। सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपितमला, सभी रोगों का कारण क्या है? कुपित मल। तत् प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविध अहित सेवना। और जो प्रकोपित मल है उनका कारण क्या है? प्रकोपित मल का कारण है विविध अहित सेवना। आप ऐसे अहित का आहार विहार का सेवन करते हैं, उससे मल कुपित होते। मल का मतलब यहाँ पे स्पेशली दोषों से लिया है। तो मल कुपित होगा, मल कुपित होगा तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रसों के गुण क्या होते हैं? अब यहाँ से बिल्कुल नहीं पढ़ना भी, क्योंकि रसों के गुण हम चरक सूत्र 26 में खूब पढ़ लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिए। अब यहाँ पे मुझे लगता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से वात शामक हैं, कौन कौन से पित्त शामक हैं, कफ शामक हैं, किसको कौन प्रकोपित करा रहा है, ये सारी चीजें आपको आता है। श्लोक का रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। संसर्ग विकल्प विस्तारो हेक्षाम अपरिसंख्या विकल्प भेदा अपरिसंख्यत्वात्। क्या बोला है कि जो रस हैं अगर हम 2-2 को मिला दें, 3-3 को मिला दें तो बहुत सारे इसके विकल्प बन जाते हैं। जैसे रस और दोषों का विकल्प विस्तार अर्थात परस्पर मिलित होने पर तर्कम के योग से इनकी संख्या अगणित हो जाती है, क्योंकि विकल्प के भेद अपरिसंख्य होते हैं। इसको कब समझोगे जब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा हिंदी पढ़ा देती हूँ। जब रसों का सेवन किया जाता है तो वे रस शरीर में जाकर दोषों से अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं।
ऐसी अवस्था में जो रस जिस दोष के समान गुण वाला होता है अर्थात उसके अनुकूल होता है अथवा उसमें गुणों की समानता अधिक रूप में पाई जाती है तो वह रस उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है। इसका मतलब ये समझा दूं, जैसे मैंने बात का सेवन किया, बात मतलब बात प्रकोप रस, जैसे कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन किया तो कटु तिक्त कषाय रस, यहाँ पे जो कटु रस है मैंने लिया तो मेरे अंदर वायु का प्रकोप हो गया, है ना। तिक्त रस वायु को तो बढ़ा लेकिन मेरे अंदर पित्त को भी तो शमन कर रहा है ना वो। तो ऐसे करके जो आहार के गुण है और जो दोषों के गुण है उनका इतना ज्यादा संबंध होता है, इस रस का इस दोष से, इस रस का इस दोष से, ये संबंध कर रहा है, ये प्रकोपित कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो योग बनेंगे वो कैसे होते हैं, अपरिसंख्य होते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रधान संप्राप्ति में तर्कम होता है। ठीक है, प्रकृति समसंवेद सिद्धांत। तो प्रकृति समसंवेद के बारे में आचार्य चरक ने नहीं बताया, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, केवल हिंदी में लिख के दे दिया। ये किसका कथन है, प्रकृति समसंवेद, आप जो पढ़ते हो चक्रपाणी का कथन है। चरक जी ने तो ओनली विकृति विषम संवेद का वर्णन किया, श्लोक में देखो कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको प्रकृति समसंवेद। तो दो चीजें याद कर लो, सबसे पहले विकृति विषम संवेद, विकृति विषम संवेद का वर्णन किसने किया है, चरक ने किया है। प्रकृति, हाँ विकृति विषम संवेद, प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद, इन दोनों का वर्णन आचार्य चरक के टीकाकार चक्रपाणी ने किया है। ठीक है, समझे। अब दो चीजें और, समान प्रत्यारब्ध, समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन किसने किया है, विचित्र प्रत्यारब्ध ये किया है अष्टांग हृदय ने, हृदय ने, संग्रह ने नहीं, हृदय ने किया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाना, पूछे गए। और इसका मतलब क्या होता है समझने, प्रकृति समसंवेद विकृति विषम संवेद का मतलब ही होता है, जैसे प्रकृति समसंवेद की बात करें, जैसे हमने रसगुल्ला और जलेबी खाया है, ये रसगुल्ला जलेबी हमारे अंदर कब को प्रकोपित करेगा, तो जो चीज खाया है उसके अनुरूप दोषों की वृद्धि होना प्रकृति के अनुसार हो रहा है, कोई अलग से नहीं हुआ। विकृति क्या कहलाता है, जैसे मैंने रसगुल्ला जलेबी खाया था वो मेरे अंदर पित्त को प्रकोपित कर दे, जो उसके अंदर प्रकृति नहीं था वो उसके अपोजिट मेरे अंदर कोई रोग उत्पन्न कर रहा है, तो विकृति कहलाता है। ये चीज आपको समझ आ गई, रिपीट कर दूं, देखो विकृति विषम संवेद जो लिखा है इसका वर्णन चरक ने किया है। यहाँ पे हिंदी में लिखा है तो इसको ना पढ़ो, क्योंकि संस्कृत में ऐसा नहीं लिखा है। तो ये जो प्रकृति समसंवेद है ये चक्रपाणी ने किया है। चक्रपाणी ने दो चीजों का वर्णन किया है, विकृति वाला भी किया है, प्रकृति वाला भी किया है। यहाँ पे जो लिखा बस उसको याद कर लो, विकृति विषम संवेद चरक ने, प्रकृति सम विकृति विषम चक्रपाणी ने, समान प्रत्यारब्ध विचित्र प्रत्यारब्ध अष्टांग हृदय ने किया है। ठीक है, अब आते हैं प्रकृति समसंवेद। अनेक रस वाले द्रव्यों में अनेक दोषों से उत्पन्न होने वाले रोगों में रस दोष के प्रभाव को अलग अलग विचार कर द्रव्य रोग के प्रभाव के तत्व का निश्चय करें। फॉर एग्जांपल प्रकृति समसंवेद था, जैसे मुझे प्रतिशय को ठीक करना है, मैंने चंद्रकला रस जो रस है 4-5 रसों का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया तो प्रतिशय को ठीक करने वाला हुआ। मैंने उष्णवीर्य वाले जो द्रव्य थे, कटु रस प्रधान वाले जो द्रव्य थे, औषधियां थी, उनका कॉम्बिनेशन बना के प्रतिशय में दिया और ये सारा अलग अलग भी इस रोग को ठीक करने में सफल था। कॉम्बिनेशन में वही चीज कर रहा है, मतलब ये अपने प्रकृति के अनुरूप ही काम कर रहा है, अलग अलग भी वही काम कर रहा था, इकट्ठा मिलकर प्रतिशय को ठीक कर रहा है, मतलब इसमें प्राकृतिक रूप है, विकृति को प्राप्त नहीं हुआ। विकृति मतलब अलग अलग कुछ और काम कर रहा था, आपने द्रव्यों को मिला के बना दिया तो वो अब कुछ अलग ही काम करेगा ना। ऐसा इतना ज्यादा ये पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मैंने समझा दिया, वैसे इतना नहीं समझा कि आपका दिमाग वैसे फिर डिस्टर्ब हो जाए, इतना ही बस समझो, पर्याप्त है। ठीक है, आप उनको यहाँ पे एग्जांपल को रटना बस है। ना तो यम खलु सर्वत्र ना ही विकृति विषम संवेदानाम ना तो परस्पर चौपहतानाम अन्य स्वीकारम, किंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकृति रूप में मिले हुए एवं विषम रूप में मिले हुए अनेक प्रकार के आपस में उपघात को प्राप्त हुए और दूसरे भेद करने वाले उपायों से भिन्न रसों के अवयव के प्रभाव के अनुमान से ही समुदाय के प्रभाव के तत्व का निश्चय शक्ति नहीं है। अब देखिए सर्वत्र वाला एग्जांपल देखिए क्या होता है। अभी मैंने समझाया कि प्रतिशय मैंने 4 रसों का कॉम्बिनेशन बनाया जो प्रतिशय को ठीक कर रहा था, ऐसा होता भी है जो प्रकृति समसंवेद का एग्जांपल है। लेकिन चरक जी ऐसा बोलती है कि ऐसा निश्चित नहीं है, भले ही वो अलग अलग प्रतिशय को ठीक कर रहा था, लेकिन जब उसका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो कुछ अलग ही काम करने लगता है, ये कहलाता है विकृति विषम संवेद। इतना बात आपको समझ आ गया कि नहीं आया, बता दो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, नहीं तो सिर के ऊपर से जा रहा हूं। संयोग सभी जगह 2 रूप में होता है, प्रकृति समसंवेद, जैसे इसको तो समझ लो, इतना सारा रामायण हमने पढ़ाई है, 2 चीजें समझ लेते हैं, नहीं तो फिर कल आपके दिमाग से हो जाए। पहला हमने 2 चीजें बनाई हैं, शक्कर में हमने पानी, पानी में शक्कर बोल दिया, ये चीज हमने बनाई। तो विभिन्न द्रव्यों का संयोग 2 टाइप से होता है, शक्कर और पानी को मिला दिया। ठीक है, ओके। इसमें अलग अलग द्रव्यों में जो जो रस वर्तमान रहते हैं वही गुण अपने प्रकृति रूप में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। इससे क्या बन गया, हमारा शरबत बन गया। तो ये अलग अलग भी मीठे थे, बनने के बाद भी मीठे रहे, तो प्रकृति समसंवेद कहला है। ठीक है, रसानाम दोषानाम प्रकृति अनुगुणे यो मिलितानाम प्राकृतिक गुणानाम मर्देन मिलितो भवति सा प्रकृति समसंवेदा। ठीक है, अगला जैसे एग्जांपल दिया है, दूध जल चीनी का संयोग, यदि इन तीनों के संयोग से बनाए गए शरबत का प्रयोग किया जाए तो अपने अपने स्वाभाविक मधुर रसों के द्वारा शरीर में मधुर रस के गुणों को उत्पन्न करते हैं और एक मधुर रस दूसरे मधुर रस को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता, ये कहलाता है प्रकृति समसंवेद। अब विकृति विषम संवेद देखिए, विकृति में विषम रूप से सम्मिलित होने को कहा जाता है। इनमें जब 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का एक में संयोग होता है तब वे विकृत होने में कारणभूत होकर अपने अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग कर देते हैं। जैसे मछली दूध अलग अलग बहुत अच्छा था, लेकिन जब मछली और दूध का हमने संयोग बनाया तो ये खराब हो गया, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग गया। तो मछली दूध का संयोग, समान मात्रा में मधु घृत का संयोग, ये जब अलग अलग जो गुण रखते थे वे गुण संयोग होने पर उसमें नहीं पाए जाते, वो हमारे शरीर को विकृति पहुंचाएंगे। तो इसको विकृति समवेतानाम विषम वेतानाम चाहती, इस प्रकार अर्थ कर विकृति विषम ये 2 अंश मानकर निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या करते हैं। अब बताइए आपको समझ आ गया कि नहीं? नहीं आया हो तो 3-4 बार बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अपना दिमाग पूरा बुक में लगाना, जो मैंने पढ़ाया है एग्जांपल को समझना, 100 and 200 500% आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर की क्लास होगी 7 बजे से।